तशरीफ़ ले आएँ जो तशरीफ़ ला रहे हैं, ये आसफी मस्जिद की तरफ हैं, और वो अफराद जो गैर मुताल्लिक़ स्टेज पे हैं उलमा के अलावा, वो उनसे गुजारिश है कि वो नीचे कुर्सियों पर तशरीफ़ रखें। उलमा के अलावा बराए करम कोई स्टेज पे मौजूद ना हो। आप लोग आ जाइए। जनाब का है बैग, छोड़ दो जनाब का बैग है, छोड़ दो, जाओ नीचे। कह दिए भाई एक बार फिर सख्ती से। जो लोग उलमा के अलावा स्टेज पे मौजूद है, बराए करम उनसे गुजारिश है, वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, कि उनको पिंडाल में उनकी नशिस्तों पर ले जाएं। और उलमाए कराम जो तशरीफ़ ला रहे हैं, वॉलंटियर से गुजारिश है कि उन्हें स्टेज तक आने में रहनुमाई दें। तमाम उलमाए कराम से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मोहसिन भाई आइए आइए कैसे हैं? तमाम वॉलंटियर से गुजारिश है कि उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्हें बराए करम स्टेज तक लेकर आएँ। और स्टेज पर जो गैर मुताल्लिक़ अफराद हैं, वॉलंटियर से गुजारिश है कि उन्हें पिंडाल में उनकी नशिस्तों तक जाने के लिए कहें। जनाब का इंटरव्यू हो हिंदी वाला एजेंडा है या हिंदी जो प्रेस को दे प्रेस रिलीज उलमा कुछ रुके तो नहीं है अभी? सूखे उलमा कहीं रुके तो नहीं है अभी? आए नहीं सब खा आप हज़रात से फिर एक बार गुजारिश है कि स्टेज को उलमा इकराम के अलावा बाकी सभी लोग खाली कर दें। सबके बैठने का यहाँ माकूल इंतज़ाम है, आगे कुर्सियाँ खाली हैं। उलमा के अलावा स्टेज पे किसी की भी मौजूदगी नहीं होगी। उलमा हज़रात से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और आगे की सफ़ों में कुर्सियाँ खाली हैं। लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स जनाब का जनरल वोट ऑफ थैंक्स मेरा हो जाएगा। आप हज़रात से गुजारिश है जो पीछे खड़े हैं वो आगे पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ, जिसमें आगे की सफ़ों
सफ़े खाली हैं, आगे कुर्सियां खाली हैं। आप हज़रात जो पीछे खड़े हैं, जो बरेली से मोमिनीन तशरीफ़ लाएँ, मुरादाबाद से, उनसे ख़ास गुजारिश है अमरोहा से वो आगे की सफ़ों में आ जाएं। पता नहीं क्या है। मौलाना क़सीम साहब ऊपर तशरीफ़ ले आए स्टेज पे। अभी रुकी हुई पब्लिक आ रही है, पब्लिक आ रही है, आ रहे सब आ जाएंगे, वक्त पे आ जाएगा।
आप हजरात जो पीछे वाले पंडाल में हैं या साइड वाले पंडाल में, उनसे गुजारिश है कि ये बीच में मरकज़ी वाले पंडाल में आ जाएं। इसके भरने के बाद फिर मोमिनीन पीछे और साइड में जगह ले लेंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि मरकज़ी पंडाल में तशरीफ़ ले आएं। जो पीछे बैठे हैं, जो सीधे हाथ पे बैठे हैं, उनसे गुजारिश है वो मरकज़ी पंडाल में तशरीफ़ ले आएं। इधर मरकज़ी पंडाल में तशरीफ़ ले आएं। जो पीछे बैठे हैं वो लोग भी, जो खड़े हुए हैं मोमिनीन, वो भी अंदर आके कुर्सियों पे आ जाएं, तशरीफ़ ले आएं। जितनी जल्दी आप सब तशरीफ़ ले आएंगे पंडाल में, उतनी जल्दी प्रोग्राम का आगाज़ हो सकेगा। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि वो जो उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं उन्हें स्टेज तक लेकर आएं, और जो अफराद स्टेज पर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे से पीछे तशरीफ़ ले जाएं। जो वॉलंटियर हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज खाली करवाएं। सिर्फ उलमा स्टेज पर रहेंगे, और तमाम उलमा से गुजारिश है कि जो आगे की नशिस्तें हैं पहले उनको पुर करें। जो मोहम्मम हजरात हैं उनसे गुजारिश है दस्त बस्ता कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। जो नशिस्तें खाली हैं बराए करम, जो मोहम्मम हजरात हैं जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। इसके अलावा जो मोमिनीन इधर उधर खड़े हुए हैं और जो मखसूसन इसी जलसे के लिए तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ और अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। तमाम उलमा जो सामने से नज़र आ रहे हैं कि स्टेज की तरफ आ रहे हैं, वॉलंटियर से गुजारिश है कि उन्हें स्टेज की तरफ लेकर आएँ, और जो आगे जगह खाली हैं बराए करम वहाँ पर उलमाए कराम को, मोमिनीन जो इधर उधर तशरीफ़ रखते हैं उनसे गुजारिश है पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ, ताकि जलसे का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो। शिया महासम्मेलन यानी शियों का अज़ीमुश्शान इज्तिमा, कि जिसकी मनसूबा साजी एक ज़माने से की जा रही थी, लेकिन मौसम की वजह से ये जलसा मुतअद्दिद बार मुलतवी हुआ, और आज परवरदिगार आलम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तौफ़ीक़ात के नतीजे में ये जलसा मुनक़िद हो रहा है। इस मुरादाबाद, सीतापुर, उसके अलावा जौनपुर, आज़मगढ़, अकबरपुर, फैज़ाबाद, कानपुर, बाराबंकी और दीगर अदला जिनके नाम बैक वक्त नहीं लिया जा सकते हैं, वो तमाम मोमिनीन और उलमा जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उन सब का शुक्रिया तमाम कन्वीनर हजरात की तरफ से और बानियान की तरफ से। उनसे गुजारिश है तमाम मोमिनीन जो इधर उधर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो पिंडाल में तशरीफ़ रखें ताकि जलसे का आगाज़ बाज़ाब्ता हो सके।
जो मोमिनीन खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी अपनी नशिस्तें संभाल लें ताकि जलसे का बाज़ाब्ता आगाज़ हो सके। उलमाए कराम जो नीचे तशरीफ़ रखते हैं या आसवी मस्जिद में पीछे की तरफ हैं, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। ये है दोनों एक ही है। तो लगा हुआ है, इधर जो नहीं लगा वो वो लोग तो आ गए हैं, मतलब चल रहे हैं, रास्ता है, बस आप तिलावत शुरू करा। हज़रात मोमिनीन, प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होने जा रहा है। एक बार फिर दस्तबस्ता गुजारिश है तमाम वॉलंटियर से कि सामने से उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं उनको रहनुमाई करें ताकि वो स्टेज तक तशरीफ़ ला सकें। और जो स्टेज के अतराफ़ में मोमिनीन खड़े हुए हैं वॉलंटियर्स हज़रात के अलावा, उनसे गुजारिश है कि वो सामने नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें ताकि जलसे का आगाज़ हो सके। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मासूम मेहदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम रब्बानी से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। जनाब कारी मासूम मेहदी, बावादे बुलंद नाराए सलवात। एक बुलंद तरीन सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين
إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما
يحرص على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم عبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا
انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد मोमिनीन से गुजारिश है जो तशरीफ़ लाए हैं अभी कि तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। आप हजरात पिंडाल में अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। जो मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं इंशाअल्लाह नारे लगाने का पूरा मौका मिलेगा आपको। आप हजरात से गुजारिश है कि पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ, इसलिए कि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है और उसके बाद मोमिनीन को उलमा को वापस भी जाना है।
सबसे पहले एक बार फिर ये ऐलान कर दूं, इसलिए कि बहुत से लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि भाई अभी शिया महासम्मेलन का अचानक ऐलान क्यों हो गया और किसी के खिलाफ नहीं, किसी के। देखिए, इस प्रोग्राम का मकसद न किसी की हिमायत है न किसी की मुखालफत है। हमारी कौम के इतने मसाइल हैं, अगर हम आज इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तमाम मसाइल में से चंद मसाइल पर भी गुफ्तगू कर सके तो ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह कामयाब होगा। लिहाजा किसी के खिलाफ नहीं है, किसी की हिमायत में नहीं है, हमारी कौम के लिए प्रोग्राम है। अगर इख्तलाफ है तो हमारा है, इत्तेहाद है तो हमारा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इख्तलाफ से कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। आपको एक लीडरशिप के साये में आना पड़ेगा। जिन कौमों के अलग अलग लीडर होते हैं, अलग अलग रहनुमा होते हैं, अलग अलग आवाज़ें होती हैं, उनकी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं होती है। जब अलग अलग जगहों से लोग खड़े होते हैं, इलाकाई लीडर होते हैं, गली महल्लों से लोग निकलते हैं और ये दावा करते हैं कि लोग मेरे पीछे चलें, तो उसका नतीजा ये होता है वो महल्ले कुचल दिए जाते हैं, वो बस्तियां वीरान कर दी जाती हैं। लेकिन जब पूरा एक जगह पर एक समाज का एक लीडर होता है, एक आवाज़ होती है, तो आवाज़ ईरान से उठती है, आवाज़ इराक से उठती है, पूरी दुनिया पर छा जाती है। लेकिन जब इख्तलाफ होता है, जब इंतशार होता है, तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में देख लीजिए क्या हालात हैं। आप जाइए अफगानिस्तान में देख लीजिए क्या हालात हैं। आप तुर्की में चले जाइए, वहां देखिए कितने इख्तलाफात हैं। आप दूसरे मुल्कों में चले जाइए, आपको नजर आएगा कि जब क़यादत को कमजोर किया जाता है उनके हालात क्या होते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि तुर्की में जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी और पूरी दुनिया में तकरीबन हर जगह पर खिलाफत उस्मानिया का डंका बज रहा था, हिंदुस्तान समेत, और जब आज़ाद नहीं हुआ था हिंदुस्तान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ से कह रहे थे कि हिंदुओं मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, अगर हमें कोई बचा सकता है तो एक क़यादत बचा सकती है, एक लीडरशिप बचा सकती है। उस वक्त लोगों ने, तुर्की के लोगों ने खुद ये कहा, हमें अपनी क़यादत की ज़रूरत नहीं है, ये हिंदुस्तान से आवाज़ क्यों उठ रही है हमारे लिए, ये हमारे लिए इराक से आवाज क्यों उठ रही है, ये दूसरी जगहों से आवाजें क्यों उठ रही हैं। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने ये कहा कि हमें उलमा नहीं चाहिए। क्यों? का उलमा में इख्तलाफ बहुत है। अरे भाई, नजरियाती इख्तलाफ नहीं होगा तो क्या होगा? फिक्री इख्तलाफ भी हो सकता है, किसी मसले पर भी इख्तलाफ हो सकता है, जाती इख्तलाफ ना हो, कौम का इख्तलाफ मंजर आम पर ना आए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब उन्होंने उलमा से एतबार खत्म कर लिया और वो एतमाद बहाल ना हुआ, तुर्की की सल्तनत खत्म हो गई। जब उलमा से एतबार खत्म हुआ, आज तुर्की का कोई वजूद नहीं है जो खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में होता था। फिर उन्होंने ये किया जिसका और आप और हम शिकार हैं। आपकी मजलिसों के पोस्टर हिंदी में, तमाम आपकी जो इश्तिहारात आते हैं वो हिंदी में। क्यों? इसलिए कि अरे पूरे मुल्क की ज़बान है हिंदी। याद रखिए, आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। हिंदी सरकारी जबान है, कौमों की जबान नहीं है। वरना जाइए तमिलनाडु में जबान अलग है, कन्नड़ी जबान अलग है, कश्मीर में जाइए वहां की जबान अलग है, हर जगह पर। और इन सब तहजीबों को जोड़ने का अगर कोई काम एक जबान करती है तो वो उर्दू है। लेकिन तुर्की वालों ने यह कहा, हमें अपनी लिपि की जरूरत नहीं है, हमें अपने रस्मुल खत की जरूरत नहीं है, उलमा की जरूरत नहीं है। नतीजा ये हुआ, उनके यहाँ इस्तेमार घुस गया, उलमा में इख्तलाफ डलवाए गए, नतीजा क़यादत टूट गई। अज़ीज़ान मोहतरम, आज भी हिंदुस्तान में अगर शियों के मसाइल, आपको हो सकता है कि कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब से कोई नजरियाती इख्तलाफ हो, किसी पॉलिसी पर आप तनकीद कर रहे हो, तनकीद तो आपका हक है। उलमा हमारे मुज्तहिदीन के एक का फतवा एक मसले में अलग है, दूसरे का मसला उसी मसले में फतवा अलग है। तो नजरियाती इख्तलाफ, इल्मी इख्तलाफ तो हो सकते हैं, लेकिन यह कहना कि एक शख्स को खत्म करने के लिए हम पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग तंजीमें बनाएंगे, हम अलग अलग जगहों पर खड़े होकर एक शख्स को डैमेज करेंगे। आप एक शख्स को डैमेज नहीं कर रहे हैं, आप एक शख्स को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि आप पूरी मिल्लत को खत्म करना चाह रहे हैं। और जब तक, याद रखिए, कोई भी मैदान में आए क़यादत करने के लिए, रहबरी करने के लिए, इसलिए कि मैं अभी मौलाना आएंगे आपके सामने, वो बयान करेंगे मुख्तलिफ मजलिसों में, इसलिए कि तकरीबन 10 साल से तो मैं
आपसे वाबस्ता हूं। हमेशा आपने कहा हमारा क़यादत का कोई दावा नहीं, हमारा रहबरियत का कोई दावा नहीं, हिंदुस्तान से कोई खड़ा हो, कौम का मसला हल होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि आज़ादारी तहरीक हुई, कौन सामने आया उलमा को साथ लेकर? आपको उस जमाने में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कल्बे आबिद साहब मरहूम नजर आएंगे या फिर कायद मिल्लत नजर आएंगे। उसके बाद औकाफ की तहरीक लखनऊ से शुरू हुई, कौन सामने आया? क्या कौम का मसला, वक्फ का मसला जाती मसला था? जब तक एक मलून रहा जिसका नाम भी इस स्टेज पर लेना इस स्टेज की तौहीन है, जब तक वो रहा लोग कहते रहे जाती इख्तिलाफ है। अब तो चला गया, वासिल जहन्नम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अब बताइए, दिल्ली में 123 औकाफ का मसला हुआ, कौन सामने आया? जो ये कहते हैं हमारा दावा है, हम कौम को आगे लेकर आएंगे, हम तरक्की करेंगे। बिल्कुल आइए, रास्ता खुला हुआ है। 123 औकाफ खत्म हो रहे थे दिल्ली में, ना कोई सामने आया, ना कोई अदालत गया। वहां से भी अगर गए हैं तो मौलाना कल्बे जवाद साहब अदालत में गए हैं। उसके बाद जितने मसले हुए हैं, कर्नाटक में मसला हुआ, त्रिपुरा में मसला हुआ, दिल्ली में फसाद हुआ, जितने दावेदार हैं भाई, यहां तो सभी लोग हैं माशाल्लाह। उलमा आए हैं मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर बिहार तक और मुख्तलिफ रियासतों के। दिल्ली में फसाद हुआ, क्या शिया फकत शिया मारे जा रहे थे? हिंदू भी वहां पर थे जिन पर जुल्म हो रहा था, मुसलमान भी थे जिन पर जुल्म हो रहा था। कौन पहुंचा? मस्जिदों में कुरान जलाए जा रहे थे, कौन पहुंचा? कोई सामने आया? एक आवाज से मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ। मुझे एक नाम यहां स्टेज पे आने के बाद बताइएगा, कोई तंजीम पहुंची हो? कश्मीर में सैलाब आया, आप बताइए कौन पहुंचा जब कश्मीर में सैलाब आया है? कोई नजर नहीं आएगा आपको। यहां से दवाइयां भी गई हैं, सब कुछ हुआ। आजादारी एक जमाने से बंद थी कश्मीर में, आप आगे आए, हुकूमत को साथ लिया। आज आजादारी के अक्सर जुलूस वहां पर खुले हैं, इंशाल्लाह जो बंद है वो भी खुलेंगे। वक्फ बोर्ड की तश्कील वहां हो चुकी है इंशाल्लाह, अभी मुकम्मल नहीं है, उसमें उलमा की क़यादत भी सामने आएगी। उसके अलावा आप मुख्तलिफ इलाकों में जब भी कोई मसला होता है, कौन सामने आता है? एक आवाज़ होती है, एक लीडरशिप होती है। और जब भी अज़ीज़ान मोहतरम मुख्तलिफ इलाकों से ये आवाज़ उठे कि नहीं हम अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ हैं, अपनी रहबरियत के ख़िलाफ़ हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इस्तेमार खड़ा हुआ है जो इस कौम को कमज़ोर करना चाहता है। वो नहीं चाहता ईरान से क़यादत की एक आवाज़ बुलंद हो, वो नहीं चाहता कि इराक़ से एक मरजइयत की आवाज़ बुलंद हो, वहाँ इख्तलाफ पैदा किए जाते हैं। वही इस्तेमार है जो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान से हमारी क़यादत की एक आवाज़ बुलंद हो। लेकिन इतने उलमा हैं, ये सब हमारे कायदीन हैं, ये सब हमारे कायदीन हैं, ये मिल के काम करते हैं, तब लीडरशिप वजूद में आती है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह अब हमारे उलमा तशरीफ लाएंगे और ये हुक्म है आपका कि इंशाअल्लाह जो मेहमान हैं हमारे, कोशिश ये होगी तकरीर सिर्फ वो करें, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। जितने हमारे लखनऊ के उलमा हैं वो मेज़बान हैं और तकरीर का वक्त इंशाअल्लाह 7 मिनट है, इसलिए कि बहुत लोग हैं मुकर्ररीन। कोशिश की जाए कि इस वक्त के अंदर अपनी तकरीर को समेट दिया जाए। और बेहतरीन तकरीर वो होती है कि जिसमें वक्त कम हो, बातें ज़्यादा हों, वक्त कम हो, मफहूम ज़्यादा हो। लिहाजा मैं पहले गुजारिश कर रहा हूँ प्रोग्राम के कन्वीनर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद शबाब हैदर साहब किबला से कि वो आएँ और प्रोग्राम के अगराज़ व मकासिद और ये प्रोग्राम क्यों मुनक़िद हो रहा है उस पर रोशनी डालें। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शबाब हैदर नकवी साहब, बावाज़ बुलंद, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, आखिर तक नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू।
हाज़रीन जलसा, उलमाए किराम, मोअज़्ज़िज़ सामीन, दूर व दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान, कायद मिल्लत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद क़ल्ब जवाद साहब क़िबला, क्योंकि वक्त बहुत कम है लिहाजा मैं भी इस बात को दोहरा दूं कि 5 से 7 मिनट के अंदर हमें अपनी बात को ख़त्म करना है। तकरीबन आज से 3 महीना कबल क़िबला व काबा की अयादत के लिए हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। वहाँ गुफ्तगू के दौरान ये मसला दरपेश हुआ कि हमारी कौम का वजूद या हमारी कौम की बका किस तरह से सामने आनी चाहिए, और इत्तफ़ाक़ से हुस्न इत्तफ़ाक़ ये था कि उस वक्त की नशिस्त में जनाब इज़्ज़त माब अली ज़ैदी साहब, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश, और जनाब शमील शमसी साहब तशरीफ़ फरमा थे। इन दोनों हजरात ने बग़ैर किसी तअम्मुल के फ़ौरन ये कहा कि जनाब आप हुक्म कीजिए, हम आपके साथ। ये हुआ कि इतने उलमाए किराम तशरीफ़ लाएंगे, मोमिनीन आएंगे, किस तरह से मेज़बानी होगी, किसी को शिकायत का मौका न मिल जाए। मगर जो बात भी मुश्किल सामने आती थी तो दोनों हजरात ये कहते थे कि हो जाएगा जनाब, हो जाएगा जनाब। मैं कहना चाहता हूँ कि हो गया जनाब। आज इतनी तादाद में उलमाए किराम का तशरीफ़ लाना इस बात की दलील है कि यह कौम मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। कौमों का वजूद, कौमों की बका, अभी जैसा मोहतरम क़िबला आदिल फराज साहब ने फरमाया, उस वक्त तक बाकी रहती है जब तक लीडरशिप और क़यादत सही हो। अगर क़यादत एक नहीं होगी तो आपको बिखेर दिया जाएगा, मुंतशिर कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क़यादत मौजूद है और कौम शियत के 2 बाजू हमारे पास हैं, जिनका नाम अली ज़ैदी साहब है और शमील शमसी साहब है, और उसका चेहरा ये उलमाए किराम है और कायद मिल्लत है। लिहाजा मैं अपनी बात को समेटते हुए, डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब भी उसमें तशरीफ़ फरमाते उस नशिस्त में, यह हुआ कि क्या करना चाहिए। मैं बात ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि क़िबला व काबा की क़यादत में वक्फ बोर्ड बना, और वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें थीं, हमारे मुख्तार असर जनाब चेयरमैन अली ज़ैदी साहब ने दुश्मनों के हल्क में हाथ डाल के ज़मीनों को निकाल लिया। दुश्मन घबराए हुए हैं, बातिल परेशान है कि ऐसे लोग क़िबला के साथ हैं। अगराज़ व मकासिद की तरफ आते हुए कि हमारा मकसद क्या है, हमारा ये जो मेहमान हमारे आए हैं इन तक बात पहुंचाने के लिए ये बात आगे पहुंचाएंगे कि क्यों हम लोग जमा हुए हैं, ये उलमाए किराम दूर और दराज से क्यों तशरीफ लाए हैं। ये उलमाए किराम अपने अपनी जगह के वही मौलाना क़ल्ब जवाद की शक्ल में है, चेहरे अलग हैं मगर किरदार एक है, रफ्तार एक है, गुफ्तार एक है, बयान एक है। कौमी वहदत का फ़रोग़ और उसके लिए जद्दोजहद, यह हमारे अग़राज़ व मक़ासिद जिसकी तशरीह और तफ़सील क़िबला व काबा बयान फरमाएंगे। जन्नतुल बक़ी की बात साज़ी का मुतालबा, 100 साला मज़मूम इन्हिदामी कार्रवाई की मज़म्मत और अक़वाम मुत्तहिदा को करारदाद की तरसील, तालीमी व इक़्तिसादी पसमानदगी, हमारे बच्चे जो एजुकेशन में आगे आना चाहते हैं, हमारे
इसलिए कि वो कौमें जिंदा रहती हैं जिनके बच्चे तालीम याफ्ता होते हैं। मैं कहना चाहता हूं तमाम हजरात जो आए हुए हैं कि अपने अपने घरों में जाएं और अपने खानदान में, फैमिली में ये जिम्मेदारी लेकर जाएं कि एक बच्चे के जो मुस्तहक है उसकी तालीम की जिम्मेदारी वो उठाएंगे। अगर आप इस बात से खुश हैं तो नारा लगाइए, नारा हैदरी। नंबर 4, सियासी शऊर का इर्तिका। हमारे यहां सियासी शऊर का इर्तिका नहीं है। हमारा कोई लीडर बनकर मुंतखब होकर जाता भी है हमारे वोट से, तो सबसे पहले वो हमारे मजहब से दूर हो जाता है कि कहीं शियत की पहचान ना बन जाऊं। सबसे पहले मजलिस और मातम से दूर भागता है। लिहाजा हमारी लीडरशिप सियासी ऐसी होनी चाहिए जो फख्र से कह सके कि हम हुसैनी हैं, हम मर्तबे शिया के तर्जुमान हैं। औकाफ के मसाइल को हल करना, जैसा कि आज का अल्हम्दुलिल्लाह औकाफ के मसाइल हल हो रहे हैं, इसी तरह से शियों के बुनियादी मसाइल, नौजवानों की फिक्री राह रवी से तहफ्फुज के लिए लाए अमल पेश किया जाएगा। शियों की सियासी नुमाइंदगी का मुतालबा होगा वगैरह, और इसी तरह से दूसरी तमाम चीजें जो मुश्किल है उनको हल किया जाएगा। आज आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई परेशानी होती है, कहीं कोई मुश्किल दरपेश होती है, तो कहां से आवाज आती है? सिर्फ एक कयादत है, और उसी कयादत का नाम कल्बे जवाद साहब है। आपके यहां कोई मुश्किल हो, आपके यहां कोई प्रॉब्लम हो, मस्जिद का मसला हो, इमाम बारगाह का मसला हो, और हम ये बात कहने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं हमारे जो गवर्नमेंट है, ये जो हमारी हुकूमत है, हमारे जनाब की कभी कभी बात सुन लेती है और मसले हमारे हल कर देती है। लिहाजा तमाम मोमिनीन से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उलमाए किराम के हम शुक्रगुजार हैं कि इतने दूर दराज से तशरीफ लाए हैं। इन्होंने ज़हमत से बड़ा मुल्क और हम सब मिलकर एक कायद के साथ में चलेंगे, और उस क़यादत का नाम है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब, और उसी शाना बशाना चलने वाले हैं चेयरमैन जनाब अली जैदी साहब और शमील शमसी साहब। हम सब आपके साथ हैं। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गया था वो किसी को पता है? जो मोमिनीन इधर उधर सबीलों पे खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि बहुत जगह खाली है। सामने की सबील पर मोमिनीन हैं और इधर इमामबाड़े की सबील पर हैं, पीछे आसफी मस्जिद में हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि इसी मकसद के लिए बुलाया है ताकि आप सामने हों और आपके उलमा आपसे खिताब कर सकें। लिहाजा सब लोग पिंडाल में तशरीफ़ रखें जो इधर उधर खड़े हुए हैं बराए करम, इसलिए कि चंद घंटों का जलसा है, और अगर आप ही इनकी तकरीरों को समात नहीं फरमाएंगे तो जो तजवीज़ें सामने आ रही हैं उनकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आफ्ताब शरीयत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब की बिला से कि वो तशरीफ़ लाएँ, इस्तकबालिया कलमात आप बयान फरमाएँ, और इस प्रोग्राम के जो दीगर अगराज़ व मकासिद आपकी नज़र में हैं, बाबा ने बरन आप दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। तो प्रिंट होंगे ना, प्रिंट दे दिए, यहाँ से शुरू होते हैं बाकी जो आपके। हाँ चलिए। मैं बोल देता हूँ जो मोमिनीन अतराफ में खड़े हुए हैं, जो मोमिनीन अतराफ में खड़े हुए हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके ये कुर्सियाँ आपके लिए लगाई गई हैं, मेहरबानी करके कुर्सियों पर तशरीफ़ फरमा हो, और क़िबला व काबा जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना कल्बे जवाद साहब की तकरीर को बगौर मुलाज़ा फरमाएँ। कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, बिस्मिल्लाह।
औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीउल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक सलवात भेज दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ीम शान इज्तिमा यहाँ के पर जिससे पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी है, यहाँ से उलमा यहाँ तशरीफ़ न लाए हों। बड़ी ज़हमत की उन्होंने और बड़ी दूर दूर से उन्होंने ज़हमतें सफ़र की उठाकर यहाँ पर उनकी तशरीफ़ आवरी हुई है। हम उनका बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी कौम के लिए हो रहा है, ये जलसा पूरी कौम के लिए हो रहा है। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महरूम अगर कोई कौम है तो वह शिया कौम है। क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमान हैं और मुसलमानों में सबसे पसमानदा शिया है। क्योंकि हम तक कोई भी गवर्नमेंट का पैकेज नहीं पहुंचता है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम भी हम शियों तक नहीं पहुंचती है। हमारे नौजवान कसरत से बेरोज़गार हैं, हमारे जो जरदोज़ हैं वो तकरीबन फाका कशी का शिकार हैं। लिहाजा हमने ये जलसा इसलिए बुलाया है कि अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाएँ और अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुँचाएँ और हमारी जो परेशानियाँ हैं उनको वो दूर करें। इसीलिए इस जलसे का इनेकाद किया गया है और तमाम हर सूबे के उलमा आए हैं कि उनकी जो जो परेशानियाँ हैं वो इस जलसे के ज़रिए से हुकूमत तक पहुँचें और हुकूमत इस सिलसिले में हमारी मदद करे। स्कीम होती है, जो कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जो कुछ भी उनके पैकेजेस होते हैं, उसमें से एक भी शिया तक नहीं पहुंचता। हम तक खुरचर भी नहीं आती है, बाकी सब हमारे बड़े भाई ले जाते हैं। हम तक तलछट भी नहीं पहुंच पाता, हम तक खुरचर भी नहीं आती है। यही शिकायत लेकर हम आए हैं, यही शिकायत लेकर हम आए हैं कि भाई हमारी तरफ भी तवज्जो होना चाहिए, हमारी तरफ भी तवज्जो होना चाहिए। और याद रखें कि ये न समझें आमतौर से वोट की डेमोक्रेसी में वोट की पॉलिटिक्स चलती है, वोट की पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन इतने उलमा यहाँ पर तशरीफ़ लाए बताएंगे कि बहुत से इलाके ऐसे हैं हिंदुस्तान में भी, यूपी में भी बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ के ऊपर शिया वोट जो हैं वो फैसला कुन हैसियत रखते हैं। शिया जिसको वोट दे दे वो जीत जाता है, जिसको वोट न दे वो हार जाता है। 30 सीटें लखनऊ की ऐसी हैं कि जहाँ शियों के वोटों से कैंडिडेट जीतता है वो तो कभी लिहाजा एकजुट होकर अगर वो पेश होना चाहिए कि जिस कैंडिडेट को शियों ने वोट दिलाकर जिताया था और जो हमारे शिया छोटे छोटे लीडरों ने जिनके लिए वोट की अपील की थी उसको तौफीक भी नहीं हुई कि हमारे किसी जलसे में शरीक हो या हमारे किसी मजलिस में शरीक हो या हमारे किसी प्रोग्राम में आए। इसका मतलब है कि हमारे वोटों से जीता और हम ही से गद्दारी कर रहा है। तो ऐसो यही क्योंकि पॉलिटिकल बेदारी नहीं हम में, सियासी बेदारी हम में नहीं है, जिसकी वजह से हमसे ये गलतियां होती रहती हैं। लिहाजा इसीलिए अगर लीडरशिप मजबूत हो और एक आवाज उठे तो हमारे वोट तितर बितर नहीं होंगे फिर, और पॉलिटिकली हम इंतहाई मजबूत हो। याद रखिए क्या पॉलिटिकली कोई मजबूत नहीं होती कौम तो उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको ठेगा नहीं मिलेगा उसको कुछ, अगर पॉलिटिकली मजबूत नहीं होगी। लिहाजा हमें ये भी चाहिए है कि पॉलिटिकली भी हम मजबूत हो और इधर उधर बहकावे में किसी के नहीं आए। आप याद रखें एक बहाना बना दिया गया था कि साहब आशूर के जुलूस जो है वो 11 मुहर्रम को उठे, लिहाजा अब हुल्लड़ मचा दिया गया, हंगामा मचा दिया गया। सब छोटे छोटे लीडर लग गए, कोई सीना कूट रहा था, कोई सर पीट रहा था। अरे साहब देखिए एक दिन लेट जुलूस हो गए, एक दिन लेट जुलूस हो गए, लेकिन वहाँ मजबूरी थी कि वो कोविड की।
अरे 2-2 साल इराक और ईरान में रोजे बंद रहे हैं कोविड की वजह से, 2-2 साल बंद रहे हैं। मैं खुद इसका गवाह हूं कि दरवाजे बंद थे, अंदर कोई जा नहीं सकता था कोविड की वजह से। और यहां एक दिन लेट हो गया तो हंगामा मचा दिया गया, आफत मचा दी गई, क़यामत मचा दी गई इसके लिए। और जब मैं गया हूं साल भर बाद तो कुम में और वहां भी मशहद में भी बैरिकेटिंग थी, दरी के चारों तरफ बैरिकेटिंग थी कि आप चूम नहीं सकते थे, सिर्फ हाथ से छू सकते थे। काहे के लिए? ताकि कोविड जैसे महफूज रहें। तो ये तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया, ये तमाम चीज़ें पेश नज़र रहना चाहिए। किसी के मतलब ये बहकावे में ना आए किसी के, खुद अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, खुद अपना फहम इस्तेमाल करो, खुद अपना इदराक इस्तेमाल करो। लिहाजा आप हजरात में पॉलिटिकल बेदारी भी आना चाहिए। ये जलसे का एक मकसद ये भी है। तमाम उलमा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। औकाफ, अगर औकाफ हमारे सही हो जाएं तो हमें किसी हुकूमत के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर औकाफ सही हो जाएं। लेकिन औकाफ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई गैर नहीं है, सब अपने हैं, सब अपनों ने नुकसान पहुंचाया है। 1000-1000, 2-2 हज़ार पर करोड़ों की ज़मीनें बेची हैं। जितना नुकसान शियों ने औकाफ को पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया है। ये पूरी जिम्मेदारी से यहाँ से ऐलान हो, शियों ने नुकसान पहुंचाया है, मुतवल्लियों ने नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले जो वक्फ बोर्ड बने हुए थे उन वक्फ बोर्डों ने नुकसान पहुंचाया है। आज इतनी ज़मीनें हमारी ख़त्म हो गई हैं कि वही ज़मीनें आज कोई भी शिया बेघर न होता अगर सारे औकाफ हमारे कब्जे में होते, कोई एक शिया बेघर ना होता। आज हज़ारों दरखास्तें मेरे पास आ रही हैं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं। इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें खुर्द बुर्द कर दी गई औकाफ की कि अगर वो ज़मीनें हमारे पास होती तो शियों की पूरी पूरी कॉलोनियाँ उस पर बस जाती। सिर्फ एक वक्फ है मलका गेती आरा, उसमें 90 बीघे ज़मीन बेची गई। आज वो 90 बीघे ज़मीन हमारे पास होती तो सैकड़ों शिया उसके अंदर आबाद हो सकते थे। पता नहीं कितनी ज़मीनें ऐसी हैं कि जो कौड़ियों के मोल खत्म कर दी गई। सिर्फ एक ज़मीन आज़ाद हुई वक्फ सज्जादिया की, सिर्फ एक ज़मीन वक्फ सज्जादिया की वहाँ से आज़ाद हुई है। आज 2000 शिया वहाँ बसे हुए हैं। आज 2000 शिया वहां बसे हुए हैं। एक जमीन आजाद होने का नतीजा ये है, अगर सारी जमीनें आजाद होती तो कोई शिया इस वक्त बेघर नहीं होता लखनऊ में। ये क्या है? ये हमारी तरफ से कमी। और जब हमने वक्फ का वो उठाया है तो किसी मौलवी ने हिंद लखनऊ के साथ नहीं दिया, किसी मौलवी ने लखनऊ के साथ नहीं दिया, उल्टा मजाक उड़ाया गया हमारा। अरे साहब गुफरा रहा है, छोटी मोटी शीरवाने बांटी जा रही हैं। और बाद बाद लोगों ने तो मजमे की कमी की वजह से अपनी अशरे मुलतवी कर दिए, अपने अशरे ख़त्म कर दिए। जो ख़ानदानी अशरे थे वो ख़त्म कर दिए कि लोग आते नहीं थे उनके यहाँ, उनकी मजलिस में शिरकत नहीं करते थे, तो ख़ानदानी अशरा ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो 10-20 आते थे उनसे कहा कि तुम भी क्यों आ रहे हो, तुम भी चले जाओ यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेदारी तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुई है। लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। अज़ादारी के सिलसिले में रही गुफ्तगू, इत्तेहाद के सिलसिले में मुजफ्फरनगर में किसी शिया को नुकसान नहीं पहुंचा था, इतना बड़ा फसाद हुआ था। लेकिन हम वहां गए इमदाद लेकर, अहले सुन्नत के लिए लेकर गए, अहले सुन्नत के लिए लेकर गए। कश्मीर के लिए जब वहाँ सैलाब आया तो मैंने खुद लोगों से जा जाकर भीख मांगी कि आप मदद कीजिए, मदद कीजिए। कई लाख का सामान जमा हुआ जो यहाँ कई ट्रकों से गया, और हमने शर्त लगा दी थी कि खाली शियों को नहीं बांटा जाए, जो सुन्नी मुस्तहक है उनको भी दिया जाए। पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। सुन्नी हजरात को कश्मीर में लखनऊ से सामान गया,
मुजफ्फरनगर में लखनऊ से सामान गया है इमदादी, जो वहां तमाम अहले सुन्नत हज़रात को बांटा गया है। और याद रखिए कि इस वक्त जो 123 औकाफ जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जिस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, वो अमानतुल्लाह, वो नहीं शरीक हुआ मीटिंग में, और मीटिंग में फैसला हो गया कि 123 औकाफ जो है वो गवर्नमेंट ले ले, उसमें सिर्फ 2 शिया वक्फ हैं, बाकी 121 सुन्नी वक्फ हैं। उसके लिए अदालत में मैं गया हूं, सुन्नी नहीं गया कोई। अभी तक कोई अहले सुन्नत नहीं गया उसके लिए। उन तमाम औकाफ के लिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट में गया हूं और मैंने मुकदमा कायम किया वहां के ऊपर। इसी तरह से कश्मीर के सिलसिले में भी हमारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वहाँ के उलमा ने हमारा साथ नहीं दिया। वहाँ हम जब पहुँचे हैं तो हमारे पहुँचने से पहले ही बाइकाट का ऐलान हो चुका था। वहाँ मौलवी की तरफ से ऐलान हो गया था कि कल्ब जवाद साहब आ रहे हैं, उनका कोई ना इस्तकबाल करे, न कोई उनसे मिले, न उनसे कोई मुलाकात करे। ये पहले ही मेरे पहुँचने से पहले ही कश्मीर में ऐलान कर दिया था मौलवियों ने वहाँ के कि न मिले कोई, न मुलाकात करे, न कोई इस्तकबाल हो। और उसके बाद अजीब बुलजबी है कि जब मैं वहाँ वापस आ गया तो लोगों ने कहा कि आप क्यों उनका साथ नहीं दिया? क्या वो हमसे मिले ही नहीं? अरे एक तरफ तो बाइकाट का ऐलान कर रहा हो कि मिलेंगे नहीं, उसके बाद शिकायत कर रहा हो हमसे मिले नहीं, हमसे मुलाकात नहीं की। लिहाजा हमने वहाँ औकाफ की सबसे बुरी हालत है। वहाँ चंद खानदानों के कब्जे में औकाफ हैं जिनकी करोड़ों की आमदनी है, जिसमें से एक पैसा भी आवाम तक नहीं पहुँचता। मुझे वो मालूम हुआ है कि जो वहाँ बड़े बड़े मौलवी खानदान हैं, उनके छोटे छोटे बेटों के पास भी मर्सिडीज गाड़ियाँ हैं। सुन ले यहाँ से, जा रहा पूरे हिंदुस्तान में आवाज जा रही है, उनके बेटों के पास भी, उनके भाइयों के पास भी, उनके दामादों के पास भी मर्सिडीज गाड़ियां हैं जो खुम्स के जरिए से औकाफ की कमाई तो उन्होंने खरीदी है, और अवाम के पास टूटी चप्पलें नहीं है। मैंने देखा है वहां ये कौम से वहां पर गद्दारी हो रही है, कौम से। इसीलिए मेरे पहुंचने में सबसे ज्यादा खलबली वहां के मौलवियों में मची थी कि ये यहाँ कहाँ आ गया, हमारे हलवे मांडे में रुकावट डालने, हमारी चोरियों में रुकावट डालने। और वहां हल्के बटे में खुम्स के, कश्मीर में हल्के बटे में कि इस हल्के का खुम्स हमारा खानदान लेगा, इस हल्के का खुम्स हमारा खानदान लेगा, इस इलाके का खुम्स इलाके बटे में है। अगर एक इलाके में किसी दूसरे का नुमाइंदा आ जाता है तो उसको कत्ल की धमकी दी जाती है, मारा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हल्के किसके बटे में होते हैं, एरिए किसके बटे में होते हैं। जिस तरह से चोर अपने एरिए बांटते हैं, इस तरह से वहां मौलवियों ने अपने एरिए बांटे हैं। ये हालात वहां के हैं, लेकिन वहां पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह यहाँ के वहाँ पे भी काम होगा, हुकूमत के ज़रिए से वहाँ पर बातचीत होगी। तो 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम आपसी इत्तेहाद, उसकी कोशिश, औकाफ की बाजियाबी, उसकी कोशिश, आज़ादारी। हाँ, ये बात रह जाएगी कि आज़ादारी के जुलूस वहाँ रुके हुए थे 30 साल से, कोई मौलवी वहाँ कोशिश नहीं कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से वहाँ सारे जुलूस उठे। रेडियो कश्मीर की तरफ से हमारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है कि रेडियो कश्मीर ऐलान कर रहा है कि 30 साल के रुके हुए जुलूस इस साल निकल रहे हैं। सिर्फ 2 जुलूस नहीं निकले हैं जिसको बहाना बनाकर कहा जा रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। 2 जुलूस अभी नहीं निकले हैं। एक 10 मुहर्रम को एक निकलता था और एक 8 मुहर्रम को, क्योंकि वो ऐसे सेंसिटिव इलाके से चल रहे हैं, वो जो लाल चौक कहलाता है, जिसकी वजह से वो अभी नहीं निकले हैं। लेकिन अगर वहाँ के उलमा हमारा साथ दें तो इंशाअल्लाह वो जुलूस भी इंशाअल्लाह निकल आएंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो
हम एक बात मीडिया हमारी जरूर पहुंचा दे जो मैंने फरमा में कही थी। मैं चाहता हूं कि ये बात मेरी पहुंच जाए मीडिया के जरिए से। मैं इस हुकूमत का खास तौर से मुहर्रम इस साल यूपी में इतना अच्छा मनाया गया कि आज तक इतना अच्छा मुहर्रम कभी नहीं हुआ। हम इसके लिए योगी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अहमियत हमारे लिए मुहर्रम की है। हम नहीं कहते कि हमारे वजीर बना दिया जाए, क्योंकि इधर वजीर बना, इधर कौम का गद्दार हुआ। इधर वजीर बना, इधर कौम का गद्दार हुआ। दूसरे कौमों के जो वजीर बनते हैं, अगर सुन्नी वजीर बनता है तो सुन्नियों के लिए कोशिश करता है वो। अगर जैन का वजीर बनता है किसी मजहब का तो वो जैनियों के लिए कोशिश करता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट वजीर बनता है तो शेड्यूल कास्ट के लिए कोशिश करता है वो। लेकिन अजीब मामला हमारी कौम का है कि जब हमारा कौम का कोई वजीर बनता है तो चूचू का मुरब्बा बन जाता है वो। उसका तो पता ही नहीं चलता कि मजहब क्या है उसका। कभी ढोल बजा रहा है, कभी वो अपने बाप के इसाले सवाब के लिए वो कौन सा चालीसा पढ़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। पता ही नहीं चलता कि ये है कौन, इल्लल्लज़ी है या उल्लल्लज़ी है। तो लिहाजा ये तमाम चीजें भी खत्म होना चाहिए। जो शिया बन के जाए तो शियों के लिए काम करे। वो जो शिया बनकर जाए वो शियों के लिए, शिया कौम के लिए काम करे, मगर कभी ये कोई काम नहीं करते शिया कौम के लिए। मेरी गुजारिश है कि उलमा यहाँ तशरीफ लाएं, जो मसाइल हैं वो अपने रखें यहाँ पर, और हमारी कोशिश ये होगी कि उन मसाइल को हुकूमत के ज़रिए से हल करवाया जाए। हुकूमत से लड़ना नहीं है, हुकूमत से तालमेल कायम करना है। हुकूमत से तालमेल कायम करना है, अपनी बात उन तक पहुँचाना है, अपनी शिकायतें उन तक पहुँचाना है, ताकि हमारी कौम और कौमों की तरह से आगे बढ़े और कौमों की तरह से तरक्की करे। अगर पसमानदा के लिए उन्हीं ने कोई पैकेज रखा है तो उसमें शियों को भी शामिल किया जाए, हमारी कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए, ताकि हमारे नौजवानों को नौकरी मिले, तिजारत में जगह मिले, उनको व्यवसाय उनका बढ़े आगे, उनकी इकनॉमिक पोजीशन जो है वो बेहतर से बेहतर हो। यही मुतलबात लेकर हमने ये महासम्मेलन किया है, और इंशाअल्लाह अगर खुलूस से नीयत है तो कामयाबी होगी। कोई आखिरी जुमला करना चाहता हूँ, कोई भी कायद बन जाए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। क़यादत की जगह खाली है, जो दिल चाहे आ जाए, जिसका दिल चाहे आ जाए, मगर घर में लेटे लेटे क़यादत नहीं होगी, घर में बैठे बैठे क़यादत नहीं होगी, बल्कि मैदान में आकर क़यादत करना होगी। अरे बड़ा शौक है तुमको क़यादत का, तो जिस वक्त दिल्ली में फसाद हो रहा था, मस्जिदों में आगे लगी हुई थी, अपने घरों में ना बैठते बल्कि फसादज़दा इलाकों में पहुंचना तुम्हें चाहिए था, लेकिन तुम घरों के अंदर बैठे रहे। जब कुरान में आग लगी हुई थी उस वक्त मैं मस्जिद में पहुंचा था, वहाँ अहले सुन्नत की मस्जिद थी जिसमें पहुंचा था, मैंने देखा कुरान से शोले निकल रहे हैं। उस वक्त मैंने हुकूमत के खिलाफ बयान दिया था, और मेरे जुमले आज भी महफूज हैं कि मस्जिद पर कालक नहीं है बल्कि ये हुकूमत के मुंह पर कालक है। ये मेरा बयान उस वक्त जारी हुआ था, उस वक्त ये बयान जारी हुआ था जिस वक्त दिल्ली में फसाद हुआ था, और एक ही दिन फसाद को हुआ था जब मैं वहाँ पहुँच गया था। क़यादत का शौक़ है तो घर में बैठ कर क़यादत नहीं होती है, मैदान में आकर क़यादत होती है। आओ मैदान में, उसके बाद कायद तुम बन जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। मैं खादिमे कौम हूँ, कायदे कौम नहीं हूँ। खादिमे कौम हूँ, कायदे कौम नहीं हूँ। बस याद दिला दूँ आखिरी जुमले, जब वालिद मरहूम एक हादसे में उनका इंतकाल हुआ था, और उसके बाद जब 40वें की मजलिस हुई थी तो इतना ज़बरदस्त उनका गम मनाया गया पूरे हिंदुस्तान में, और ज़बरदस्त मजमा हुआ 40वें में। वहाँ मैंने ऐलान किया था कि कौम ने इस तरह से गम मनाया है कि मैं शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता, मुझे कोई सिला नहीं दे सकता, लेकिन एक वादा करता हूँ शुक्रिया के तौर पर एक वादा करता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगा कौम की खिदमत करता रहूँगा। वही वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। क़यादत नहीं है, खिदमत है।
जब तक जिंदा खिदमत होती रहेगी, कायद जिसके लिए जो दिल चाहे जिसका वो कायद बने, आगे आकर चले, हम पीछे चलने के लिए तैयार है। देखिए, दो वाक़े जनाब की इजाज़त से मैं आपके सामने पेश करूं। मैंने कहा कि बहुत लंबे अरसे से हम भी देखते आ रहे हैं, दिल्ली में जब शाह मर्दा का मसला खड़ा हुआ था, और अभी आ रहे हैं एडवोकेट महमूद पराचा साहब भी, जिन्होंने जनाब की तरफ से 123 औकाफ के मामले में अदालत में पिटिशन दायर की हुई है, वो भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो उसके सिलसिले से वजाहत करेंगे। लेकिन मैं पहले का वाक़या बयान कर रहा हूँ कि एक मारूफ हमारे आलिम दीन हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत एहतराम करते हैं उनका। उन्होंने बाकायदा फेसबुक पर लिखा कि मौलाना कल्बे जवाद साहब से यहाँ गलती हो रही है कि शाह मर्दा के लिए एहतजाज करने आ रहे हैं। मेरी अभी अभी अमानतुल्लाह खां से, जो वजीर वक्फ है वहाँ का, उनसे बात हो गई है और ये कोई मसला नहीं खड़ा किया जा रहा है। अब 123 औकाफ का मसला हुआ है, वही जाएं जाके हल करवा लें। कोई बयान नहीं आया है फेसबुक पे या किसी और जगह पे, उस वक्त उस मसले के बाद भी कोई बयान नहीं आया कि हमने, हमारे दोस्त हैं अमानतुल्लाह खान, हमने उनसे बात कर ली, मसला हल हो जाएगा। कोई बयान नहीं आया। उसके बाद जब तौहीन कुरान की गई और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किताब लिखी गई एक मलून की तरफ से, और यहाँ एहतजाज हो रहा था बड़े इमाम बाड़े में। उस वक्त मौलाना कल्बे जवाद साहब यहाँ नहीं थे, मैं भी बाहर था, लेकिन आपने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप जाइए, नमाज जुमा के बाद सारे उलमा वहाँ एहतजाज कर रहे हैं, और जो आपसे मदद मांगे आप जाके वहाँ मदद दीजिए, ताकि कल कोई ये ना कहे कि कल्बे जवाद साहब नहीं चाहते हैं कि आसफी मस्जिद में कोई दूसरा आकर एहतजाज करे। मैं आया, मेमोरेंडम, बहुत देर तक कोशिश होती रही कि हुकूमत से क्या बात की जाए, क्या मुतालबा रखा जाए। 2 दिन मिलकर 30-35 लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें क्या मुतालबा करना चाहिए, क्या मौक़िफ़ रखना चाहिए। मैं गवाह हूं इस चीज़ का। उसके बाद फिर वो मसला मेरे पास, मैं अपनी वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आया, और जब यहाँ के ऊपर मेमोरेंडम किसे दिया जाता है? वजीर आजम को दिया जाता है, सदर को दिया जाता है, प्रशासन को दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन को दिया, जैसा मसला होता है उसके मुताबिक दिया जाता है। यहाँ प्रशासन मेमोरेंडम रिसीव करने आया तो जिनके हाथ में मेमोरेंडम था, गवाह हैं उसके, उनके हाथ कांप रहे थे। और जाकर हमारे मौलाना रजा हैदर साहब क़िबला, जो ईरान में इस वक्त वो नहीं है, अगर होते तो वो गवाही देते, उनसे कहा कि देखिए, अगर हमारा नंबर और नाम मेमोरेंडम में चला गया तो कहीं पुलिस हमारे खिलाफ कुछ ना करे। अगर इतना डर है तो क़यादत के लिए क्यों आ रहे हो? यहां तो मुकदमे लगे हैं, लाठी चार्ज हुआ। ये जो आज वक्फ बोर्ड मिला है आपको, और अली ज़ैदी साहब खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ऐसे नहीं मिल गया है। कुर्बानियां दी है, शहादत हुई है, लाठियां चार्ज हुई हैं, उलमा पिटे हैं, अवाम पिटी है, बड़े बड़े वजीरों से झगड़े लिए गए हैं जिनका आज अता पता नहीं है। सब कुछ हुआ है। देखिए, जब भी कोई निकलकर मैदान अमल में आएगा और कौम की खिदमत करेगा तो उस पर लाठी चार्ज भी होगी, उस पर FIR भी की जाएगी। और इसी जुमे के खुतबे से मेरा सुना हुआ जुमला है, मौलाना ने कहा था कि याद रखिए, जब भी हुकूमत में कोई इंसान जाता है नुमाइंदा बनकर कि मुझे शियों ने भेजा है, मुसलमानों ने भेजा है, तो हुकूमत पहले उसका ब्लड टेस्ट करवा लेती है कि इसके अंदर कौमी हमदर्दी का जज्बा तो नहीं है। जिसके अंदर जज्बा होता है उसको मौका नहीं दिया जाता। जो कौम की खिदमत करना चाहता है उसे जेल के लिए तैयार रहना चाहिए, उसे हर जगह जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए कि हमेशा हक आपको या तो मुज़ाकरात के जरिए मिलता है या फिर आपको एहतजाज के जरिए मिलता है। ये शहर एहतजाज है, खामोश मत रहो। हक भी नहीं मिलेगा तकाजा किए बगैर, तो मांगना तो पड़ेगा, डिमांड तो करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी। उसी डिमांड के लिए, उसी मुतालबे के लिए, उसी बातचीत के लिए ये जलसा रखा गया है। इंशाल्लाह कश्मीर का जिक्र हुआ, हमारे मौलाना मकबूल साहब इमाम जुमा श्रीनगर के वो तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे, वो अपनी बात रखेंगे, इंशाल्लाह वहाँ के सूरत हाल से आगाह करेंगे। क्योंकि वहाँ पे जिन उलमा ने जनाब जब वहाँ पे तशरीफ़ ले गए, जो बहुत उससे पहले भी वहाँ पे बहुत फ़ाल हैं और बहुत खिदमत कर रहे हैं, उसमें मौलाना मकबूल अहमद साहब हैं, इसके अलावा दीगर उलमा हैं, मौलाना करामत हुसैन साहब है जिन्होंने पैगाम भी भेजा है, वो किसी सबब से नहीं आ सके हैं। बहरहाल मैं गुजारिश कर रहा हूँ सबसे पहले मौलाना कसीम हैदर साहब से, जो जोगीपुरा में कमेटी में नुमाइंदे की हैसियत भी रखते हैं और हमारे लखनऊ के तालिब इल्म भी रहे हैं, हमारे अच्छे
आलिम दीन भी हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आएँ और अपनी बात बहुत मुख्तसर वक्त में रखें, घड़ी देखकर, इसलिए कि बहुत लोग हैं। बावाज़े बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तकबाल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलिहा। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अरफ़ा नफ़्सा फ़क़द अरफ़ा रब्बा। फ़िज़ान मोहतरम, बरादरान मिल्लत, मैं सबसे पहले आप तमामी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। यकीनन ये एक अज़ीम सम्मेलन है, ख़ुसूसन उलमा इकराम जो पूरे हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और अपने ज़रूरी कामों को तर्क किया है। यकीनन इसका अजर आपको शहज़ादी ज़रूर देंगी। मैं मौलाए कायनात का एक जुमला, मैं बहुत जल्दी से आपके सामने से हट जाऊंगा इंशाअल्लाह। मौलाए कायनात का एक जुमला मैंने आपके सामने कोट किया है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। यानी हमारे लिए एक ज़िम्मेदारी ये है कि सबसे पहले तो हम अपने नफ्स को पहचाने कि आखिर हमें क्यों भेजा गया है और हम क्यों आए हैं, हमारा क्या मकसद है। क्या दुनिया में आके खाली घूम के चला जाना है या दुनिया के लिए भी कोई काम करके जाना है, कौम के लिए भी कोई काम करके जाना है। देखिए, ये एक अजीम सम्मेलन है और क़िबला, मैं क्योंकि यहाँ का तालिब इल्म रह चुका हूँ लखनऊ से, मैं जानता हूँ, मैंने अपने तालिब इल्म के दौर में देखा है कि उस वक्त भी क़िबला हमेशा कौम के लिए फ़िक्रमंद रहते थे, हमेशा कौम को कोशिश करते थे कि कौम जागती रहे। लेकिन मैं क़िबला के लिए एक जुमला कहना ये चाह रहा हूँ कि जिहालत गहरी नींद की तरह है, जिहालत गहरी नींद की तरह है, जो उसे जगाने की कोशिश करता है उस पर गुस्सा किया जाता है। क़िबला सबको जगा रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए, सब हजरात ज़रूर कुछ ना कुछ बयान करेंगे, लेकिन जो चीज़ हमारी कौम का मुकद्दर था उसको हमने फरामोश कर दिया। हमारा पस्ती में जाने का कारण, पस्ती में जाने का सबब वो ये बना कि हमने दो चीज़ों को तर्क कर दिया। एक, हमने इल्म को छोड़ दिया, दूसरे हमने अखलाक को छोड़ दिया। दो चीज़ें हमारी पहचान थी, इल्म हमारी पहचान थी, अखलाक हमारी पहचान थी। लिहाजा आज का दौर ऐसा है जो ये कारोबारी दौर चल रहा है। लिहाजा मैं वो ज़्यादा में मैंने क्या कहा, मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, इंशाल्लाह दो जुमले बयान करूँगा। जब पैगंबर खुदा अर्श पे गए तो वहाँ आपने एक शख्स को देखा कि जिसकी एक ज़बान आगे लटकी हुई थी, एक ज़बान गुद्दी की तरफ से थी, दोनों से शोले निकल रहे थे और वो उसे जला रहे थे। तो पैगंबर ने पूछा, ये लोग कौन हैं? तो कहा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में दोगली बातें करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में दोगली बातें करते थे। यानी आज के वक्त में जिसे हम मोहब्बत कह रहे हैं, जो मुनाफिकत है, जिसका कारोबार गर्म है, इसे हम मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि सबसे पहले हम उठे, तालीम के लिए कोई बंदोबस्त करें। देखिए, एक मैं छोटा सा खादिम हूँ। क़िबला कल्बे जवाद साहब ने एक जिम्मेदारी दी, अली जैदी साहब चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश और जनाब शमील शमसी साहब ने हमें एक ज़िम्मेदार छोटा सा मामूली सा खादिम बना के भेजा। हम जब वहाँ पहुँचे तो यकीन जानिए, मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस जलसे का मकसद है इत्तेहाद कायम करना, इख्तलाफ नहीं। यहाँ से अमन का पैगाम जाएगा, इख्तलाफ का नहीं। लिहाजा मैं दो जुमलों में बस अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। जब हम वहाँ पहुँचे तो निज़ाम क्या था ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, सबके सामने वो निज़ाम था। लेकिन हमने वहाँ कोशिश की और हमने बढ़ चढ़ के, हमारी कमेटी के सदर भी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए हैं, हमने सब ने मिल के वहाँ कोशिश की कि कुछ किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने आगे कदम बढ़ाया तो आज वही दरगाह है कि जहाँ से आने वाला हर इंसान तारीफ़ करता है। क्यों? कि देखिए, जब इंसान कोशिश करता है कि कुछ किया जाए तो खुदा भी उसका साथ देता है, खुदा भी उसका साथ देता है। उन कौमों की हालत सुधरती है जो चाहते हैं कि हमारे हालात सुधरे,
और जो कौमें पस्ती में पड़ी रहती हैं उनके हालात नहीं सुधरते। यकीन जानिए ये अजीम इज्तिमा है। कल्ब जवाद साहब किबला जो बेहतरीन कायद है, देखिए कायद की ताकत अभी सुन चुके हैं आप, कायद की ताकत बहुत बड़ी होती है। कायद की ताकत ऐसी होती है जब वो बिखरे हुए माशरे को एक तस्बीह की शक्ल देता है और हाथ में वो तस्बीह लेता है, तो हम ये देखते हैं कि कायनात सारी देखती है कि फिर फिजा के अंदर आपस में जहाज से जहाज टकरा जाते हैं। तस्बीह की ताकत ये होती है, इत्तेहाद की ताकत ये होती है, जो अंगूर के बिखरे हुए दाने होते हैं वो आधी कीमत के होते हैं, जो गुच्छे में होते हैं वो पूरी कीमत के होते हैं। तो कल्बे जवाद साहब किबला चाहते हैं कि ये कौम एक गुच्छा बन के रहे जिसकी अजमत बुलंद रहे ताकि घटे नहीं। कल्बे जवाद साहब चाहते हैं ताकि ये कौम आगे बढ़े, यहां से इल्म के नए बाब निकले। देखिए मैं एक छोटा सा सिर्फ और सिर्फ मशवरा देके यहां से हट जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं जिला बिजनौर से ताल्लुक रखता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इंशाअल्लाह एक मसला ये भी उठे कि हमारे कौम के जो जिम्मेदार हजरात हैं, जो सरमायादार हैं, वो आगे आएँ। आगे आने के बाद कौम जो पस्ती में जा रही है उसको इस तरीके से बुलंद करें कि वो हर ज़िले के अंदर एक हॉस्टल टाइप खोलें। ये एक मेरा छोटा सा मशवरा है, अमल करना ना करना वो बात की बात है, लेकिन मैं कह के इस बात को अपनी मुकम्मल कर रहा हूँ। तो आए और किबला की क़यादत में ये काम अगर अंजाम दिया जाए तो बहुत अच्छा है। हर ज़िले के अंदर एक हॉस्टल खोला जाए, जो हमारे ज़िले के बेहतरीन बच्चे और बच्चियाँ हैं जिनकी परसेंटेज बेहतरीन है, हमें वहाँ से उन्हें लिया जाए, हॉस्टल में रखा जाए, 1 घंटा हम उन्हें दीनी तालीम दें, उसके बाद वो कोचिंग करें, अपनी जहाँ जहाँ भी क्लासें हैं वहाँ जाएं और कौम उनकी पूरी सपोर्ट करे। इंशाल्लाह देखिए अगर हमने ये काम अंजाम दिया तो हम देखेंगे बहुत जल्द हमारी कौम से हर साल IPS पैदा होंगे, डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे। लिहाजा ये एक मेरा छोटा सा मशवरा था और मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा हमें सबको करना चाहिए कि कल्बे जवाद साहब ने यकीनन फिर कौम को जगाया है और हमें जागना चाहिए और उनके शाना बशाना रहना चाहिए। फ़क़त वस्सलाम। हज़रात इसलिए कि वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी मैं आवाज़ दे रहा हूँ। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना इरफान अब्बास ज़ैनबी साहब, जो कर्नाटक बेंगलोर से तशरीफ़ लाए हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं और कौम के जो मसाइल हैं, आपके जो कर्नाटक के मसाइल हैं, उन पर आप रोशनी डालें। मैंने बारहा कहा है कि किसी की हिमायत, किसी की मुखालफत ना हो, अपना जो कौम के मसाइल हैं उनको पेश किया जाए बहुत कम वक्त में। और एक बार फिर गुजारिश है कि जो हजरात इधर उधर तशरीफ़ रखते हैं वो पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे की जगह खाली है, इसको पुर करें ताकि आपके उलमा आपके ज़रिए अपनी बात हुकूमत तक पहुंचा सकें। मौलाना इरफान अब्बास ज़ैनबी साहब आपके सामने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम तारीफ़ें हैं उस खुदावंद आलम की कि इस हक़ीर को इस अज़ीम व शान इज्तिमा में शिरकत होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और शुक्रगुज़ार हूँ इस अज़ीम व शान प्रोग्राम के मुंतज़मीन का कि इन्होंने इस हक़ीर को दावत दी और यहाँ पे आने का मौका अता फ़रमाया। और मैं शहर डोडबालापुर बेंगलोर कर्नाटक से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस हक़ीर को वक्फ बोर्ड में रहकर मोमिनीन की खिदमत करने का भी मौका अता किया गया है। हम वक्फ बोर्ड के हालात आप लोगों के सामने किस तरीके से बयान करें कि जैसे कि अभी मौलाना ने भी आपको वक्फ बोर्ड के हालात बयान किए हैं तफसील के साथ, कि हमारे वहाँ बेंगलुरु रूरल का मेंबर हूँ मैं
मेंबर में 20 हैं और उन 20 में दूसरी जमात के 19 मेंबर्स हैं और शिया का सिर्फ 1 मेंबर है। अब 19 के सामने खड़े होकर अपनी बात मनवाना बहुत ही बड़ी जिम्मेदार की बात होती है और बहुत ही जुर्रत की ज़रूरत होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असातीद का साया मेरे सरों पर कायम है और हमेशा वो मेरी सरपरस्ती करते रहेंगे कि एक कदम बढ़ाने के लिए अगर मैं किसी का सहारा लेता हूँ तो मेरे असातीद का सहारा लेता हूँ। अगर किसी चीज़ का मशवरा चाहता हूँ तो मैं अहले इल्म की तरफ जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातें, कौम की बातें वक्फ बोर्ड में पहुँचती हैं और जो भी मसाइल होते हैं उनको हल करने की कोशिश करते रहते हैं। और हम यही जानते हैं कि अगर हम कामयाब हों और कामयाब होना चाहते हैं, अगर किसी मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि हम इत्तेहाद को कायम करें। ये नहीं कि गली गली अलग अलग तंजीम हैं, मोहल्ले में अलग अलग मजालिसें और तरह तरह के कमेटियां बनाए जा रहे हैं। हाँ, बनना चाहिए, लेकिन सबका एक सरपरस्त होना चाहिए, एक कायद होना चाहिए, उसको कहते हैं आलिम दीन। अगर आलिम दीन को कायद मानना शुरू कर दें कौम वाले, तो उनकी ज़िंदगी में कामयाबी ही कामयाबी नज़र आएगी। अगर किसी जाहिल को हम अपना कायद मानेंगे तो ना हम कामयाब होंगे और ना हमारी कौम कभी भी कामयाब हो सकती है। ये ना सोचें कि ये आलिम है, ये अमामे वाला है, इसको सिर्फ शरीयत से वाबस्ता होना चाहिए। नहीं, अगर हम ईरान की तरफ तवज्जो डालें कि आज सबसे बड़ी ताकत ईरान के सामने झुकने के लिए तैयार है, तो वह इस अमामे की वजह से है। कोई और ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से इनकलाब आया हो। तो बस सिर्फ 5-7 मिनट की मौका है हमारे पास, तो किसी भी प्रोग्राम को कामयाब होने के लिए हदफ यही है कि इत्तेहाद। अगर सिर्फ ऐलान कर दिया जाता कि अजीम व शान प्रोग्राम है और उसके मुंतज़मीन ना होते और उन मुंतज़मीन में इत्तेहाद ना होता, तो ये प्रोग्राम भी कभी कामयाब हो ही नहीं सकता था। और बहुत सारी मिसालें, अगर मैं हमारे वहाँ की मिसाल दे दूँ, कर्नाटक में मौलाना भी आते जाते रहते हैं और बहुत सारे उलमा यहाँ पे हैं जो कर्नाटक आना जाना रहता है। तो आप लोगों ने सुना होगा अलीपुर नाम का एक छोटा सा गांव है कर्नाटक में, जिसकी तादाद सिर्फ 20 या 25 हज़ार लोगों की है और सारे के सारे शिया अफराद मौजूद हैं। आपने सुना भी होगा कि जब भी किसी कौम में मसला आता है तो पहले वो कोई कोर्ट नहीं जाता है, कोई थाना नहीं जाता है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाता है, बल्कि उलमा के पास आता है। और उस मसले का हल कौन निकालता है? आलिम निकालता है। क्यों? उन लोगों ने अपने दिल में यह इरादा कर लिया कि देखो, हम किसी के सामने जाके झुकेंगे, अपने मसाइल हल कराएंगे तो वो आलिम दीन के सामने जाके हल कराएंगे। कोई ऐसा ऐरा गैरा तो नहीं आएगा हमारे दीन के अंदर जो हमारे मसाइल को हल कर सके। तो गुजारिश यही है खुसूसन हमारे जवानों से कि दुनिया बहकाने की कोशिश कर रही हैं कि हमको बहकाया जाए, उलमा के खिलाफ किया जाए। इस आलिम के पीछे जाओ, वो फलानी चीज़ कहेगा, उस आलिम के पीछे जाओ, वो बात तुमको कहेगा। नहीं, हमें यह देखना है कि इल्म किस तरफ है, इल्म के पीछे हमें जाना है। इल्म ही हमें सही तरीके से रहबरी व सरपरस्ती कर सकता है। और हमें इत्तेहाद का पैगाम लेना है। तो खुदा का वास्ता, हमें जितनी बेहतरीन नेमत हमें मिली है और किसी को नहीं मिली है, वो बेहतरीन नेमत है आज़ादारी, जिसमें हमें इत्तेहाद का दर्स, ईसार का दर्स, कुर्बानी का दर्स, इल्म का दर्स और अपनी ज़िंदगी को कामयाबी बनाने का दर्स देता है। तो गुजारिश यही है कि अपने साथ इत्तेहाद रखें और उलमा को अपना सरपरस्त और कायद माने, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अहमद रज़ा साहब, जो चेन्नई से तशरीफ़ लाए हैं, इमाम जुमा हैं। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर वक्त में अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अहमद रज़ा साहब, जो चेन्नई तमिलनाडु से तशरीफ़ लाए हैं, और बहुत उलमा थे, लेकिन
बहुत से मसाइल होते हैं कि हम दावत नहीं दे सके, लिहाजा जहाँ जहाँ से भी उलमा आए हैं बाहर की रियासतों से, सिर्फ नुमाइंदगी हमने रखी है। उनमें से तमिलनाडु से हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अहमद रजा साहब, बाबाद बुलंद नाराए सलवात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इस आय मुबारका के ज़ेल में इससे पहले गुफ्तगू हो चुकी है कि जिसके मानी और मफ़हूम उलमाए किराम के सामने बताना ज़रूरी नहीं है, कि जिसमें ये कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला के रस्सी को मजबूती से पकड़े रहें और उसी में यूनिटी और इत्तिहाद है। इस रस्सी को जब तक रस्सी रहने दिया जाएगा और उसे पकड़ा जाएगा तब तक यूनिटी और इत्तिहाद रहेगा। लेकिन अगर इस रस्सी को लड़ी बना दिया जाएगा तो जब रस्सी को लड़ी बना दी जाती है तो वहाँ से इत्तिहाद ख़त्म हो जाता है। लिहाजा इत्तिहाद को बनाए रखने के लिए अल्लाह ने जो निज़ाम दिया है वो रस्सी का बनाया है, लड़ी का नहीं बनाया है। लिहाजा इत्तिहाद और इत्तेफाक बनाने के लिए हमें उस मजबूत रस्सी का सहारा लेना पड़ेगा। मैं तमिलनाडु इमाम जुमा वल जमात पेरम्बूर मस्जिद हुसैनी से उस मोहकम और मजबूत आवाज पे लब्बैक कहते हुए अपने सारे प्रोग्राम्स को तर्क करके यहाँ पे उस आवाज पे हाजिर हुआ हूँ कि जिस आवाज में इतनी ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत है कि उस आवाज ने इतने तमाम सारे उलमाए किराम को जगह जगह से बुलवा लिया है। ये कोई मामूली काम नहीं है। ये आवाज में वो क़ुव्वत है, वो ताकत है, वो चाशनी है। इसी क़ुव्वत और ताकत और चाशनी की वजह से लोगों ने अपने बड़े बड़े प्रोग्राम छोड़े और उस आवाज के जो क़ुव्वत आवाज, ताकत की आवाज, ऐसी आवाज कि जिसकी आवाज पे पूरे हिंदुस्तान के लोग लब्बैक कहते हैं, वो आवाज किसकी आवाज है? वो आवाज है कायते मिल्लत, आफताब शरीयत, हजरत हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना कल्बे जव्वाद साहब क़िबला काबा की, कि जिसकी आवाज में ये ताकत है कि तमिलनाडु के सारे प्रोग्रामों को छुड़वा के उनकी आवाज में इतनी चाशनी और इतनी क़ुव्वत थी कि सब कुछ छोड़ के मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो गया। क्यों? इसलिए कि ये आवाज ऐसी आवाज है कि जो यूनिटी का पैगाम देती है, जो इत्तेहाद का पैगाम देती है, जो एकजाइयत का पैगाम देती है। और ये आवाज ना ये सिर्फ लखनऊ में, यूपी में नहीं, बल्कि ये आवाज में इतनी क़ुव्वत है
कि जब मैं तमिलनाडु से चल रहा था तो लोगों ने सवाल किया कहां जा रहे हैं, तो बताया कि कायदे मिल्लत की आवाज पे लखनऊ जा रहे हैं और बहुत बड़ा अजीम इज्तिमा रखा गया है। तो उन्होंने यही कहा कि अगर कायदे मिल्लत और मौलाना जवाद साहब ने प्रोग्राम रखा है तो इसका मतलब यह है कि बड़ा होगा। अब मैं यहां तमिलनाडु वालों से ये कहना चाहता हूं कि एक तमिलनाडु वालों, अगर तुम देख रहे हो तो देख लो कि तुमने जो कहा था वो सच हो के रहा। क्या कितना बड़ा अजीम इज्तिमा है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इस कायदे मिल्लत की आवाज में इतनी ताकत है, इतना पावर है कि जो कहते हैं, क्या कह रहा हूं, जो कहते हैं वो हो जाता है, वो हो जाता है। खुतबाते जुमा जो मैंने तमिलनाडु में दिए हैं उसमें भी मैंने ये बात रखी है कि जिसके लिए जिस आवाज को कायदे मिल्लत उठा लेते हैं और जिस काम को ठान लेते हैं वो हो के रहता है। तो आज तक देखा गया है वो काम जो सोचा, वो काम जो कहा, 2007 की जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तो भी मैं तमिलनाडु से आया था। उस जमाने में कायदे मिल्लत ने जो कहा था वो हुआ। तो जैसे 2007 में जो कहा था वो हुआ, उसी तरीके से इस वक्त जो कहा जा रहा है इंशाअल्लाह बहुत जल्द और जल्द वो सारी चीजें पूरी होगी और हमारे और आपके सामने आ जाएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजमा इधर तक बिखरा हुआ उसे बुला दिए। सफदर साहब बार बार कह चुके हैं, जनाब कर रहे हैं कि एक मकबूल साहब रह गए बाहर के, फिर यूपी पे आ जाएंगे। मजमे जो हजरात सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, हमारी ख़वातीन, उनके लिए अलग जगह हमने बनाई है। उनसे गुजारिश है कि वो जो इस तरफ साइड में जीने की तरफ कुर्सियाँ बिछी हुई हैं पीछे की तरफ, ये ख़वातीन से मखसूस हैं। उसके अलावा जो सबीलों पर और इधर उधर अफराद खड़े हुए हैं वो बराए करम पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ, इसलिए कि इधर उधर बैठने से और साहे में बैठने से किसी मसले का हल नहीं है। सभी लोग जहाँ बैठे हुए हैं बराए करम वहाँ तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे श्रीनगर से जो इमाम जुमा और आलिम दीन तशरीफ़ लाए हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मकबूल साहब क़िबला, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मसाइल, कौमी मसाइल, जो तजवीज़ात आपकी हैं, जो मशवरे हैं, उनसे हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। श्रीनगर कश्मीर से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मकबूल हुसैन जू साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। बावाज़ बुलंद दोनों हाथ बुलंद करके अपनी बेदारी का सबूत दीजिए ताकि आलिम दीन आपसे बात कर सके। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए सलवात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी फ़ुरक़ानिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़स्लिहू बैन अख़वैकुम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मोमिनीन किराम, उलमाए किराम और कायदान मिल्लत, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि इस अज़ीम शान जलसे में मुझ नाचीज़ को ये मौका दिया गया कि मैं अपने अराइज़ को पेश करूं और इंशाअल्लाह जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसी वक्त के अंदर मैं अपने अराइज़ को पेश करूं। बड़ा मसाइल बहुत है, मैं बग़ैर किसी मुकदमे के पेश करूंगा।
मसाइल बहुत है, चूँकि यहाँ पे ये बात आ गई कि मैं कश्मीर यानी श्रीनगर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मसाइल जो कश्मीर के हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ, और इस महदूद वक्त में 1-2 मिनट में जो मसाइल है हर लिहाज से जो शियान अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के वहाँ पे मसाइल है बहुत सारे, इक्तिसादी, तालीमी पसमानदगी, और जो सहूलियात होनी चाहिए शिया बस्तियों में वो सहूलियात नहीं है, मदारिस नहीं है, दीनी मदारिस कम है और मुरवज्जा तालीम के मदारिस न होने के बराबर है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं ये शिया इलाकों की बात कर रहा हूँ, और बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ डिस्पेंसरी भी नहीं है, अस्पताल नहीं है। यानी जो बुनियादी ज़रूरियात एक इंसान की होनी चाहिए, उन ज़रूरियात से हमारी कौम महरूम है। और हम यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं कि हम किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जो हुकूमत की पॉलिसी है उन पॉलिसियों को हम तस्लीम नहीं करते हैं। यानी हम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बात अयान होनी चाहिए। हम शिया है, हम मुसलमान है, इस अकीदे को हमारे दिल से कोई निकाल नहीं सकता है। और हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे मजहबी आज़ादी है, कोई किसी के ऊपर जबर या ज़्यादती कि हम जबर के ज़रिए से किसी को कहेंगे कि आप अपना दीन बदल देना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब मसाइल है। मैंने अर्ज़ किया, चूँकि इस इज्तिमा में, इस इज्तिमा का भी जो एजेंडा पेश किया गया है, उस एजेंडा के हवाले से मैं 3 बातों का जिक्र करूंगा बस। एक, कोई भी तहरीक हो, बहरहाल ये उलमा और असातीज़ के सामने जसारत है मेरी, कोई भी तहरीक चलाने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सुन लीजिए, जब तक ये 3 चीज़ें न हो, कोई भी तहरीक, आपके पास कितना भी ताकत हो, कितनी भी पावर हो, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले जो पहला नुक्ता है वो ये कि अकीदा हमारा मजबूत होना चाहिए। यानी हम शिया है, इमामत के मानने वाले हैं, इस अकीदे के साथ हम किसी भी किस्म का सौदा करने के लिए न तैयार है और न ही किसी को करने देंगे। यानी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हमारे अकीदे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हर जगह, यूपी में देखिए, कश्मीर में देखिए, आप जगह जगह हमारे इस अकीदे को कमजोरी समझा जा रहा है, हमारे इस अकीदे हुसैनियत को कमजोरी समझा जा रहा है। ये कमजोरी नहीं है, हमारा अकीदा है, और ये अकीदा ऐसा होना चाहिए कि इस अकीदे के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हों। इस अकीदे के लिए, अकीदे के साथ ऐसा नहीं कि मसलन कल हमारे मदरसों में कहा जाएगा कि आप ये तराना पढ़ लीजिए, ये तराना पढ़ लीजिए, और हमारे मदारिस भी, हमारे प्रिंसिपल हजरात भी तैयार हो जाएंगे। कम से कम हमें अपने अकीदे के साथ सौदा नहीं करना चाहिए, और इस अकीदे के साथ ही हमारी कामयाबी होगी। लेकिन इसमें भी जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं, ये गौर से सुनिए मोमिनीन हजरात, तभी इस कौम का कुछ हो सकता है। एक तो अकीदा हमारा मजबूत होना चाहिए, दूसरी बात जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, इस अकीदे के साथ साथ वहदत होनी चाहिए। अगर वहदत न हो, आपका अकीदा कितना भी मजबूत हो, आप कुछ नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि आज हमारी कौम कमजोर क्यों होती जा रही है। जो इस्लाम में एक जंग हुई,
जंग ओहद में जो मुसलमानों की शिकस्त का सबब बना वो क्या बना? यहां पे उलमा हजरत तशरीफ फरमा। मैंने पहले अर्ज किया ये मेरी बेअदबी है और मेरी उर्दू भी उतनी अच्छी नहीं है, माफ कीजिएगा अगर कहीं पे है या हूं मैं कोई गलती हो या थी में अगर कुछ गलती हो जाए मुझे माफ कीजिएगा। जंग ओहद में मुसलमानों की शिकस्त का सबब बस एक ही चीज। अब मैंने कहा उलमा तशरीफ फरमा तारीख से वाकिफ है। जब उन्होंने देखा कि कोई आगे बढ़ रहा है, कामयाबी मिल रही है, वो ये सोच के कि मालिक गनीमत ये सब ले जाएंगे, और उन्होंने क्या किया, अपनी संगर को खाली किया। जो ही उन्होंने अपनी संगर को खाली किया, दुश्मन ने पीछे से वार किया। यही हालात आज भी है। हम दुश्मन के लिए संगर तैयार कर रहे हैं कि जो हमारी कयादत करने के लिए, जो हमारी रहबरी करने के लिए तैयार है, और दुश्मन को हम ही मौका दे रहे हैं, आए इनको पीछे से आप वार कीजिए, और किया जा रहा है। तो ये तभी रुक सकता है कि जब हमारे कौम के अंदर वहदत हो, इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, और अगर अकीदा भी हो, रहबरियत भी हो। जब तक इस अकीदे और रहबरियत के साथ, इस अकीदे और वहदत के साथ रहबरियत ना हो, कयादत ना हो, तो कोई कौम कामयाब नहीं हो सकती, कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। कयादत बहुत जरूरी है, लेकिन कयादत कैसी होनी चाहिए? बहरहाल मैं मौलाना से माजरत चाहता हूं, ये हमारे कायद है, रहनुमा है, इसमें कोई, लेकिन कायद कैसा होना चाहिए? जो खुदा के लिए उठे। यहां पे एक नुक्ता मैं अर्ज करना चाहता हूं। ईरानी इनकलाब, जो इतना बड़ा इनकलाब आया, उसकी ये सब अकीदा भी था, वहदत भी थी, और रहबरियत भी थी। और रहबरियत कैसी थी? लिल्लाह। जब हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ईरान वापस तशरीफ लाए, और बहिश्त ज़हरा से लेकर फरूदगाह, इन्हें जो मेहराबाद का एयरपोर्ट है वहां तक सब नारे लगा रहे थे, खुमैनी जिंदाबाद, खुमैनी जिंदाबाद। तो एक प्रेस रिपोर्टर सामने आ गए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के, और पूछा, जनाब अभी आप क्या एहसास कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? पूरी कौम, पूरी मिल्लत खुमैनी जिंदाबाद के नारे लगा रही है। तो एक जुमला, तारीखी जुमला, उस वक्त हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहा वल्लाह ये सब जो बहिश्त ज़हरा से लेकर फरूदगाह मेहराबाद तक जमा है, अभी कहे खुमैनी मुर्दाबाद, मेरे ईमान और अकीदे में कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। मेरा अकीदा तब भी वही होगा जो इस वक्त है। तो कायद रहबरियत में जो लिल्लाह उठे, कौम के लिए उठे, इंशाअल्लाह वो कौम कामयाब है। अकीदा, वहदत और रहबरियत। बहरहाल मसाइल बहुत थे, अगर मौलाना मुझे 1 मिनट का इजाज़त दें। देखिए, जैसे कश्मीर के मसले के बारे में मैंने अर्ज किया कितने मसाइल है, और एक अहम मसला जो यहाँ पे भी उठाया मौलाना तशरीफ लाए। लेकिन मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जब मौलाना वहाँ पे तशरीफ लाए, हमें कोई इतला नहीं थी, वहाँ के उलमा को कोई इस बारे में इतला नहीं थी। बाद में जब जो सोशल मीडिया पे बयानात आ गए, उस वक्त हम मुत्तला हो गए कि मौलाना यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ नाम नहाद लोगों ने एक वक्फ बोर्ड बनाया है, जिसमें उलमा की कोई क़यादत नहीं है। देखिए, वक्फ के सिलसिले में एक मसला हमें बहुत ही ज़रूरी है, वो ये कि देखिए तना हमें उसके इंतज़ाम ये एक मजहबी और फ़िकी मसला है। जब तक इसमें उलमा न हो तब तक वक्फ का सही इस्तेमाल नहीं हो सकता है। 12 उलमा होना चाहिए। हमारे मौलाना से भी यही गुजारिश है कि इस सिलसिले में वो बात करें, और जो ऐवान है जिन्होंने वो नाम नहाद वहाँ पे बनाए हैं, और उस वक्फ बोर्ड में वहाँ पे उलमा को भी शरीक किया जाए। 12 बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने मौका दिया। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मौलाना मकबूल साहब क़िबला श्रीनगर से तशरीफ़ लाए थे। आपने कहा है कि अभी वक्फ बोर्ड में वहाँ पे उलमा की नुमाइंदगी नहीं है, तो ये वजाहत मैं कर दूं कि अभी वक्फ बोर्ड वहाँ मुकम्मल नहीं बना है। इंशाअल्लाह मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला की तरफ से ये लेटर गया हुआ है, जो अभी इंशाअल्लाह मौलाना को दिखा भी दिया जाएगा, उनको भेज भी दिया जाएगा। वहाँ की इंतज़ामिया को और हुकूमत को गया हुआ है कि उलमा को नुमाइंदगी दी जाए। और इंशाअल्लाह अभी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला इस सिलसिले में जब भी फुर्सत उन्हें होगी मीडिया से, तो वो वजाहत भी करेंगे कि कश्मीर के सिलसिले से उन्होंने लेटर लिखा हुआ है कि वहाँ उलमा को नुमाइंदगी दी जाए। और उलमा के नाम भेजे भी गए थे, मगर कुछ लोग खड़े हो गए उलमा ही के दरमियान से, उन्होंने उन नामों की मुखालफत भी की कि ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा मौलाना मकबूल साहब से भी रब्ता रहेगा, वहाँ के दीगर उलमा से भी रब्ता रहेगा, और वक्फ बोर्ड में की तश्कील में उलमा के नामों को मशवरे के बाद भेजा जाएगा इंशाअल्लाह। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला से कि दो हमारे यहाँ मेमोरेंडम हैं, मेमोंटो हैं हुसैनी टाइगर की तरफ से, वो उनके नुमाइंदों को दिए जाएं। जो ओहदे दिए जा रहे हैं उनमें मोहसिन अब्बास साहब हैं, जो हुसैनी टाइगर के उत्तर प्रदेश के सदर हैं, और मोहसिन अब्बास साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के। तो आपके हाथों से उनको ये ओहदे तफवीज़ किए जाएँ। उनसे गुजारिश है जनाब सिकंदर हुसैन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाना के हाथ से ये मेमोरेंडम रिसीव करें आप। और उधर जरूर जाके उस तरफ से आगे से चले जाओ, आगे से। ये सिकंदर साहब को हुसैनी टाइगर की तरफ से ओहदा दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सदर आपको बनाया जा रहा है। उसके बाद गुजारिश है मोहसिन अब्बास साहब से कि वो भी मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला से ये अपनी सनद हासिल करें, जो सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हुसैनी टाइगर की तरफ से। उसके बाद बहरहाल फहरिस्त बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये बार बार तकाजा न किया जाए कि सब लोग बोल लें, इसलिए कि 150 से हैं तो 150 के करीब तकरीरें नहीं हो सकती हैं। नुमाइंदा कोशिश ये होती है कि तजवीज़ें आप कागज़ पर लिख के हमें भेजें, ताकि वो तजवीज़ें यहाँ पर प्रोग्राम के बाद पढ़ी भी जाएंगी, जो उसमें से तमाम उलमा कबूल करेंगे कि ये तजवीज़ें हैं। जो काम तंजीमी सतह पर हमारे यहाँ से मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला के यहाँ से हो सकता होगा वो होगा, और जो तजवीज़ें हुकूमत को भेजी जा सकती होंगी वो तजवीज़ें हुकूमत को भेजी जाएंगी। बहरहाल अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद सफदर हुसैन ज़ैदी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बराए करम घड़ी सामने रख के तमाम मुक़र्ररीन जो आ रहे हैं और 5 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करें, इसलिए कि बहुत लोग हैं और वक्त भी बहुत कम है। बावाले वाला नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामुकुम। आप हज़रात उलमा से तकरीर समात फरमा रहे हैं, मुझे कुछ कहना नहीं है, बस 2-3 जुमलों में शायद 1-2 मिनट में बात खत्म कर दूँ, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। 1 मिनट आपको बोलना पड़ेगा बावाज़े बुलंद। सबसे पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर सलवात भेज दो। अरे भाई चारों तरफ के लोग सलवात पढ़ते हैं। ये समझ लीजिए कि उलमा मिंबर पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ सुन रहे हैं, लिहाजा आप लोग मिलजुल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शिया सम्मेलन सरकार आफ्ताब शरीयत कायद मिल्लत मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला ने आवाज़ दी और सबके सब यहाँ आए। चर्चे तबसरे सब बेइंतहा होंगे, लेकिन क़यादत की एक ऐसी मजबूरी है कि कायद सिर्फ एक ही बन सकता है, 2 नहीं बन सकते।
इमाम हसन जब इमाम थे तो इमाम हुसैन में इमामत की सलाहियत और इमाम थे भी, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को माना जाता था। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन की शहादत के बाद इस अमल को, इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे। तो क़यादत एक ही होती है और सब यहाँ पहुंचा रहे हैं, वहां पहुंचा रहे हैं। आप ये देखिए कि हुकूमत तक बात ले जाने की सलाहियत किसमें है। शौक़ क़यादत हमको भी है, इनको भी है, उनको भी है, हर गली में कायद, हर गली में कायद। मगर याद रखें, पावरफुल, शुजा, बहादुर, ताकतवर और हिम्मत मर्दा, खुदा की मदद करने वाला, खुदा के से मदद लेने वाला अगर कायद होता है तो कितने भी खतरात, इल्जामात, इत्तहामात होते रहते हैं, मगर उससे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आप हज़रात बड़े ठंडे ठंडे से सुन रहे हैं, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। खुदा की कसम, कितने लोग हार्ट अटैक के मरीज हो जाते और शायद दुनिया छोड़ के चले जाते, जितनी परेशानियां हमारे कायदे मिल्लत ने झेली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जालिमों, शरीरों, बदमाशों के जरिए से वक्फ बोर्ड को छीन करके ये बता दिया कि अगर इरादा मजबूत होता है तो हर एक से अपना हक छीना जा सकता है। एक इनकलाब का नाम है कल्बे जवाद, एक तहरीक का नाम है कल्बे जवाद, एक उम्मत और मिल्लत को उभारने वाली जात का नाम है कल्बे जवाद। इतना बेहतरीन काम करने वाला जो इस वक्त वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, उसे ढूंढ के निकाला किसने? अच्छा, सब अपने अपने रिश्तेदार का काम करते हैं और काम होता है, लेकिन अगर अहम रिश्तेदार से काम लिया जाए तो पता नहीं क्यों बदतमाश, बदफिक्र और बहकाने वाले लोग खूब उंगलियां उठाते हैं। अजी, जो बदन के ऊपर जरूरत पड़ेगी तो हाथ ही पहले काम के लिए आएगा, हाथ ही पहले बचाएगा, ये हाथ संभालेगा। तो कल्बे जवाद साहब के जो हाथ हैं, जो लोग इनके साथ हैं, बहुत से लोग आए, आपसे वाबस्ता हुए, अपना नाम कमाया, दुनिया कमाई, चले गए। लेकिन ये भी एक इम्तिहान है कुदरत का, ये मौजूद है कौन इनके साथ आ रहा है और कौन इनसे रुख फेर रहा है। अगर किसी में दम हो आपके अलावा जो हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचा सके तो वो आए, हम सब उसके जरिए आवाज पहुंचाएंगे। बात खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। अभी आपने सुना बहुत से लोग सुकूने नेक, सुकूने बद ये सब निकालते हैं। अरे कम से कम हुकूमतों को ये ख्याल रखना चाहिए जिनके लिए, जिनके हाँ क्या कहते हैं आपके खामनाई साहब ने कह दिया इस्राइल इतने दिन में खत्म हो जाएगा। एक एक दिन कम हो रहा है, चौराहे पे लगा हुआ है, सब दिन तारीख तक लिखा हुआ है, तो वाकई खत्म होने की तरफ जा रहा है। यहाँ हमारे कायदे मिल्लत ने जिन हुकूमतों ने शियों को हल्का और कमजोर समझा, वो आज दर दर की ठोकरें खा रही है। आसानी से उनके हाथ में हुकूमत और क़यादत आने वाली नहीं है। लिहाजा मौजूदा हुकूमत भी समझ ले, प्रजा की ताकत और होती है, ईश्वर और भगवान खुदा की ताकत और होती है। ये न समझे कि अगर प्रजा हमारे साथ है तो ये भी देखना पड़ेगा हमारे साथ भगवान, खुदा, ईश्वर, गॉड है या नहीं है। आज हम अपनी इस उत्तर प्रदेश के सूबे से अपने कायद जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब के जरिए से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सऊदी हुकूमत
और सेंट्रल सरकार से भी सऊदी हुकूमत जो हमारी शहजादी का रोजा गिराए हुए है, जिस तरह से हमारा भारत उत्तम भारत सारी दुनिया में बन जाए, सारी दुनिया में आइडियल बन जाए, उसी तरह से भारत का शिया भी, भारत का मुसलमान भी, भारत के हर मजहब का इंसान भी सारी दुनिया में उत्तम दिखाई दे, यही हमारी ख्वाहिश है। और हुकूमत दबाव डाल करके सऊदी शेखों की शेखी निकाल के शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के रोजे की तामीर कराए। हुकूमत चाहेगी तो बहुत काम हो सकते हैं, रोजा बनवाना है तो कम से कम हुकूमत तक बात पहुंचाने वाला आदमी तो होना चाहिए। अच्छा, अगर मिले किसी हाकिम से तो बुरा, न मिले तो बुरा। अरे उलमा अब दरबारों में जाने लगे, अब फला जहां जाने लगे। अरे भाई, जब कोई सुनेगा नहीं तो कान में जाके बात कही जाती है और सब कहते हैं अगर कायदे मिल्लत ने ये किया तो क्या बुरा किया। मैं बस अब अपनी बात तमाम करना चाहता हूं। ये तमाम जो मेमोरेंडम है, ये जो तमाम चीजें हैं, ये सब एक ही सूरत में हो सकती है कि हम एक कायद को माने, और कायद पे भी ये लाजमी है कि जिनमें क़यादत की सलाहियत है उनकी तकरीम और इज्जत भी जरूरी है। इनको इज्जत करना भी रास नहीं आता। जिसको इज्जत देते हैं वो खुद ब खुद नाराज होकर किनारे हो जाता है। लेकिन याद रखें, जो इनसे उनसे उनसे मजमू से इज्जत लेना चाहता है, इज्जत बेचारी उसके साथ नहीं रहती है। लिल्लाहिल इज्जतो जमिया, तमाम इज्जत अल्लाह के हाथ में है। तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। कल्बे जवाद साहब, आप आजाद जोरदार नारा लगाइए, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत। शिया सम्मेलन, शिया सम्मेलन। हमारे बिरादर अजीज जनाब अली जैदी साहब को अल्लाह ताकत इतनी अता कर दे और हुकूमत भी दे ताकत। हुकूमत भी वक्फ में जरा सा कभी कभी दबने लगती है। देखिए, ये कार्य खैर के लिए वक्फ किया गया है। जहां जहां वक्फ का चेयरमैन कहे हुकूमत से गुजारिश है उन जगहों को खाली कराए, उन जगहों को नाअहलों से अलहदा करने में ताकत दे। अल्लाह खुश होगा तो हुकूमत और आगे बढ़ेगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह मौलाना सफदर साहब क़िबला। देखिए, जन्नतुल बकी की मिसमारी को जो वहाँ पे मज़ारात मुक़द्दसा मुनहदिम किए गए थे उसको 100 साल पूरे हुए हैं। और हमारा जो मेमोरेंडम है, जो मुतालबा है, जो यूनाइटेड नेशन और सऊदी एम्बेसी को भी जाएगा, उसमें यह है आज के इस जलसे में तमाम उलमा की तरफ से, तमाम यहाँ पे शुरका की तरफ से, कि जन्नतुल बकी में रोज़ों की तामीर हो और जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है उस जुल्म को ख़त्म किया जाए। ये मुतालबा हम अपनी हुकूमत के ज़रिए यूनाइटेड नेशन को भी भेजेंगे और इंशाअल्लाह सऊदी सफारत खाने को भी जाएगा। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कुर्रतुल ऐन मुज्तबा साहब से कि आएँ और बराए करम बहुत कम वक्त में अपनी बात रखें, मसाइल पे बात करिए, जो यहाँ के मसाइल हैं, आपके इलाके के मसाइल हैं, और तजवीज़ात पेश करिए कि ये होना चाहिए और ये अब तक नहीं हो सका है। मौलाना कुर्रतुल ऐन मुज्तबा साहब, आप हज़रात से मुखातब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व पाया नबी करीम और आपकी आले पाक के लिए, सलाम फरामा नबी करीम के सच्चे अच्छे और बावफ़ा असहाब किराम के लिए। अम्मा बाद, हम आस्ताने माह शाबान मुअज़्ज़म में कदम रखे हुए हैं। यूँ तो 12 के 12 महीने कुरान की ज़बान के मुताबिक खुदावंद आलम ने मुअय्यन फरमाए हैं, लेकिन जो निस्बत इन 3 महीनों को नबी करीम की ज़बान से हासिल है वो दूसरे 9 महीनों को नहीं। अली रजब तुम्हारा महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ानुल मुबारक शाहरुल्लाह है। इस वक्त
जो तजावीज़ रखी जा रही हैं और जो मौज़ूआत दिए हैं, उन मौज़ूआत में से एक अहम मौजू है जिस पर मुझे 2 से 3 मिनट गुफ्तगू करनी है, नौजवानों की फ़िक्री बेराहरवी से तहफ़्फ़ुज़। हम ईरान में जब तालीमी सिलसिले में कौम में तालीम हासिल कर रहे थे तो वहाँ एक चीज़ हमें पढ़ाई जाती थी जो उस वक्त समझ में नहीं आती थी। लफ्ज़ था तहाजुम फ़रहंगी, जिसको आपकी ज़बान में मैं अर्ज़ करूँ उलमा से मज़रत के साथ, कल्चरल वार। सबसे अहम नौजवानों की कजरवी और फ़िक्री बेराहरवी का मरकज़ तहाजुम फ़रंगी है। उसकी वजह है दुश्मन जब हमारे दरमियान अपना नफूज़ करना चाहता है तो वो नौजवान नस्ल को कल्चरल वार के ज़रिए से ब्रेन वॉश करता है। आप ये देखिए, आज मैं अगर आपके सामने बर्थडे का नाम लूं तो कोई बर्थडे ऐसी है आपके घर में जो बगैर केक के शुरू होती हो? और अगर मैं आपसे दूसरा सवाल करूं कि कहां कुरान में केक है? अब तो सालाना प्रोग्रामों में, दरगाहों में कौंटलों का केक बनकर ये बता रहा है कि कोई कुरानी हुक्म है जो सिर्फ केक ही से पूरा हो सकता है। अगर आपसे 20 साल पहले की गुफ्तगू करूं तो जिनकी पैंटें फटी होती थीं उन्हें गरीब गिना जाता था, आज पैंट फाड़कर अपने आप को अमीर बताया जा रहा है। मैं दुखती हुई रग पर हाथ रखूंगा, कायदे मिल्लत जाफरिया लायके तहसीन हैं इस सिलसिले में कि उनकी एक आवाज़ पर सैकड़ों उलमा अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर हाजिर होते हैं। और आप लोग चूँकि 2 बसें और तकरीबन 5-7 गाड़ियाँ नौगावा सादात से भी इस अहम मौजू के तहत, चूँकि कायदे मिल्लत जाफरिया ने जिस आवाज़ को बुलंद किया था हम सब की जिम्मेदारी थी, तो देखिए 2 लफ्ज़ हैं, अगर हम उस पर तवज्जो कर लें। एक जुमला यह है, हुजूर जनाब, अगर आने वाली नस्ल को अमानतदार हाथ न दिए गए तो हमारे सारे मनाजिल और सारे मकासिद ख़त्म हो जाएंगे। अगर अमानतदार हाथ बनाने हैं तो उसका सीधा रास्ता एजुकेशन है। अगर एजुकेशन न दी गई तो आपने चाहे जितना बड़ा इमाम बाड़ा बना दिया है, मस्जिदें बनेंगी, नमाजी नहीं होंगे, इमाम बाड़े होंगे, अज़ादार नहीं होंगे। अब रहता मसला यह है, जनाब ने एक जुमला कहा जो वाकईन कहना चाहिए था कि क़यादत मौजूद है, जिसे लेना है वो ले ले। जब खिलाफत 3 दर की ठोकरें खा चुकी और 4थी दर पर हकीकी वारिस के पास पहुंची तो उस इमाम का यही जुमला था, वापस ले जाओ, मैं नहीं लूंगा। लेकिन खिलाफत ये कह रही थी कि हक इनका है। जनाब आप कह रहे हैं, लेकिन दुनिया में, हिंदुस्तान में किसी को देख लीजिए, वो शराफतें, वो सलाहियतें जो कायदे मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम जनाब कलवे जवाद साहब क़िबला के इमाम जुमा लखनऊ के अंदर मौजूद हैं, वो नहीं दिखाई देती। जूतों में दाल बटना आसान है, लेकिन हकीकी कायद बनना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कि कायद घरों में नहीं बनते हैं। कायद शाह मर्दा में जब डेले पड़ रहे थे तो उसी डेले पे जब एक डेला जनाब पे पड़ा था तो कुरतुलैन पे भी पड़ा था। क़यादतें जंगों में ली जाती हैं, अपने कारनामों को साबित करने के बाद कायद बना जाता है। सिर्फ वाहवाही कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मजलिसों में नारा लगवाना आसान है, अपनी आवाज़ को हुकूमत के दरमियान पहुँचाना बड़ा मुश्किल काम। जो ज़हमतें, जो भरपूर आवाज़ जनाब के ज़रिए से हुकूमत तक पहुँचती है, वो यकीनन इतनी दमदार आवाज़ कोई और नहीं हो सकती। मौज़ूआत तहाजुम फ़रंगी के सिलसिले से कई हैं कल्चरल वार के तौर पर, चूँकि बहुत अहम मौजू है। मैं ये सोचता हूँ कि शायद तमाम मौज़ूआत में सबसे अहम मौजू जो है यही है नौजवानों की फ़िक्री बेराहरवी से तहफ़्फ़ुज़। जिसकी नौजवान नस्ल सुधर जाए उसका आने वाला मुस्तकबिल ताबनाक होता है। अगर हम अपनी नस्ल को न संवार पाए, हमारे यहाँ दाढ़ी तो आने लगी है
लेकिन किस कट की दाढ़ी है, इस पे हमें गौर करना है। कहीं कल्चरल वार के जरिए से तो ये दाढ़ी नहीं बढ़वाई जा रही है जवानों की। मैंने अर्ज किया कि सारी चीजें हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन किसकी क़यादत में कर रहे हैं? आज फेसबुक सबसे बड़ा कायद बन गया। मौला कायद है या फेसबुक कायद है? मुझे अफसोस हुआ जनाब, उलमा से मैं माजरत करके, चूंकि हम सिर्फ दूसरे की कोट और शेरवानी के धब्बे नहीं, अपनी कबा के धब्बे को भी देखेंगे। 13 रजब थी, एक प्रिंसिपल आलिम थे, उन्होंने मुबारकबादी डाली, खाने काबा इतना छोटा सा बनाया, अपना फोटो खाने काबा के ऊपर इतना बड़ा बना दिया। उसको ये नहीं पता था कि खाने काबा से हम हैं, हमसे खाने काबा। अहद कीजिए, यहां अगर हम फेसबुक या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ रसूल और आले रसूल के लिए करेंगे। कौल असल होता है, नाकिल नाकिल होता है। इमाम का कौल है, उनका नाम बड़ा होगा, कुरातुलैन का नाम छोटा होगा। अगर दिलखाही मेरी ये कहती है कि बगैर नाम के काम, खुदा की कसम 6 महीने पहले पहली मरतबा जब मैं फेसबुक पे आया तो कई बिरादरान ने लिखा, जनाब पहली मरतबा फेसबुक पे देख रहे हैं। मैं कहा, मैं ये समझा था कि बगैर फेसबुक के शायद काम चल जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि बगैर फेसबुक पे बेफेसबुक इंसान ही नहीं है। बहरहाल ताजुम फरंगी बड़ा अजीम मौजू है और कायदे मिल्लत जाफरिया से 2 छोटी छोटी गुजारिशात हैं, जो हैं तो बड़ी। गुजारिश है कि मरदमशुमारी का सिलसिला आप ही पूरा कर सकते हैं। अकलियतें मौजूद हैं, उनकी तादाद सामने है। एक यतीम कौम शिया है जिसकी तादाद सामने नहीं है। अभी एक उलमा के फेसबुक पे बहस चली, कितने करोड़ शिया हैं? किसी ने 6 बताया, किसी ने कहा 3, कोई लाखों पे आ गया। लिहाजा कायदे मिल्लत जाफरिया जो है इस मौजू को आगे बढ़ाएं। तीसरा छोटा सा मौजू है ट्रिपल तलाक। एक आलिम दीन हमारे यहाँ के तालिब इल्म थे जामिअतुल मुनज़्ज़र के, वो एक अपने भांजे को लेकर आए, जनाब बचाइए। मैं कहा क्या हुआ भाई? कि पुलिस घर पे छापा डाले हुए है, ट्रिपल तलाक में इनकी बीवी ने केस कर रखा है। कायदे मिल्लत जाफरिया की आवाज में दम है, कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए से ये बताया जाए कि हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक पहले से ही वजूद नदारत थी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे मौलाना कुरतुलैन मुश्तबा साहब जो नौगावा से तशरीफ़ लाए थे और नौगावा से यहाँ पे मोमिनीन भी तशरीफ़ लाए हैं। एक बार बहुत कम वक्त में बनारस से, हल्लौर, अमरोहा, नौगावा, मुजफ्फरनगर के जो दूसरे इलाके हैं देहात, वहाँ से भी आए हैं। मुरादाबाद, सिरसी, बरेली, बिजनौर, बाराबंकी, कानपुर, फैज़ाबाद, अकबरपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, सीतापुर, हरदोई, संभल, जानसठ, मेरठ, और इसके अलावा जो नाम छूट जाए, नाम ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आप हजरात तशरीफ़ लाए हैं और आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए यहाँ पे आप हजरात आए हैं। इतना सफ़र तय करके किसी एक आदमी के लिए नहीं आए हैं। और इंशाअल्लाह आपकी आमद तब कामयाब होगी कि जब उन तमाम तजवीज़ात पर अमल भी हो। और वो कुछ तजवीज़ात यहाँ पर आई हैं, मैं 2-3 पेश कर दूँ आप हजरात के सामने। एक तो ये कि घोसी मऊ में जो है वो कोई रेलवे क्रॉसिंग या लाइन पे काम चल रहा है, वहाँ से मुहर्रम के जुलूस गुजरते हैं जिसमें दिक्कत पेश आ रही है। इंशाअल्लाह ये हम जनाब के हवाले कर देंगे इन चीज़ों को। और इंशाअल्लाह घोसी के उलमा और वहाँ की अंजुमने मुलाकात भी करें तो उस सिलसिले में जो मुमकिन होगा वो किया जाएगा। उसके अलावा ये जनाब से और अली जैदी साहब से गुजारिश है फैज़ाबाद के उलमा की कि वहाँ की कमेटी में जो वक्फ बहू बेगम और मकबरा और दूसरी चीज़ें हैं उसमें उलमा को भी रखा जाए और तमाम औकाफ़ के लिए कहा है। और मेरी जहाँ तक नज़र है अक्सर औकाफ़ में उलमा नुमाइंदगी रखते हैं। इंशाअल्लाह अभी वक्फ बोर्ड की तश्कील 9 हुई है तो उम्मीद करते हैं कि अली जैदी साहब इन चीज़ों पर भी तवज्जो देंगे। और इसके अलावा दीगर तजवीज़ात भी आई हैं कि नौजवानों की 5% नुमाइंदगी हो रोज़गार में, तो वो तमाम चीज़ें हमारे मेमोरेंडम में शामिल हैं तो वो उनको पेश किया जाएगा। बहरहाल मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शबीब काजिम साहब क़िबला से जो मुजफ्फरपुर बिहार से तशरीफ़ लाए हैं, वहाँ पर जो वफ़ के मामलात हैं उसमें बहुत एक्टिव आप हैं, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने वफ़ के मामलात से मरबूत गुफ्तगू यहाँ पर फरमाएँ कि कितनी मुश्किलें आपको हैं। और उलमा ने बहुत वहाँ पर जाकर, लखनऊ से भी उलमा गए हैं और उनका साथ दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह
वहाँ पे जो औकाफ के मसाइल हैं वो भी हल होंगे। और एक बार फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो मोमिनीन इधर उधर तशरीफ़ रखते हैं, मैं देख रहा हूँ सबील पर एक भीड़ है, सामने लोग बैठे हुए हैं जीनों के ऊपर, कि अगर वो पिंडाल में तशरीफ़ ले आएंगे तो सामने नज़र भी आएंगे और ये मालूम होगा कि कहाँ कहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं। तो लिहाजा आप हजरात पिंडाल में तशरीफ़ ले आए। मौलाना सैयद शबीब कादिम साहब क़िबला मुज़फ़्फ़रपुर से आप हजरात के रूबरू हैं। अभी ले लें, अभी ले लें। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना कुल्ला शैइन ख़लक़नाहु बिक़द्र सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप मुस्तक़िल उलमा को समाअत फरमा रहे हैं और जनाब कल्ब जवाद साहब क़ायद मिल्लत को भी आपने समाअत फरमाया और ख़ुद आप उन तमाम मसाइल में एक्टिव रहे हैं और फ़ाल रहे हैं। और यकीनी तौर के ऊपर मासूमीन ने ये फरमाया है कि दीन वो है जो हाथ व पैर से बुलाया जाए, आज़ा और जवारे से, न कि ज़बान से। ये एक जामे तबलीग का तरीक़ा जो इमामों ने फरमाया है वो यही है कि दीन ज़बान से बयान ना हो, जो हरकत व सकनात से, आज़ा व जवारे से, कि हमारे हाथ गवाही दे, हमारे आज़ा व जवारे गवाही दे कि हम जो है वो अहले बैत के चाहने वाले हैं। अब दो बातें जो 4 से 5 मिनट में कहनी है आपकी खिदमत में, वो एक ये है कि अभी तहज्जुब फ़रंगी की बात हुई और उलमा ने तहज्जुब फ़रंगी की बात की और हमारे बुज़ुर्ग उलमा हैं जिसमें असातीज़ भी हैं और हमसे काफ़ी सीनियर थे ईरान में। हम तो यहाँ 2-5-6 महीने मदारिस में रहे, उसके बाद ईरान चले गए। तो बार बार इस सिलसिले में गुफ्तगू होती रही और तहज्जुब फ़रंगी में और अफ़कार की आलूदगी में जो बात आती है वो एक बड़ी बात है, ये कि 2 महीना 8 दिन हम इमाम हुसैन पर रोते हैं। 2 ईद 3 दिन, बकरीद के लिए हम ये कहते हैं कि जब तक कि फ्रिज में बकरे का गोश्त है तब तक बकरीद है, ठीक है। ईद 1 दिन, रमज़ान 30 दिन, लेकिन अय्याम अज़ा है 2 महीना 8 दिन यानी 68 दिन। ये एक बहुत बड़ा, और 68 दिन के दर्स में हमने क्या सीखा, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर 68 दिन में हमने कुछ नहीं सीखा तो फिर नतीजा सामने है। इमाम कबूल करेंगे, इमाम अपनी ज़िंदगी का मकसद बयान करेंगे मासूम, और मैं अपने, हम क्या बयान करेंगे अपने मकसद से। इस अय्याम अज़ा में जो बात आती है वो करीब करीब ख़ास करके हिंदुस्तान में पूरा ग्रोह 2 हिस्से बढ़ जाता है, अज़ादारी अफजल के नमाज अफजल, अज़ादारी अफजल के नमाज अफजल। देखिए, जो भी ना इमाम हुसैन इसके लिए खड़े हुए ना उसके लिए खड़े हुए, जो अज़ादारी को नमाज से टकराता है और नमाज को अज़ादारी से टकराता है, इमाम अज़ादारी और नमाज को टकराने खड़े नहीं हुए, इमाम मौला खड़े हुए जालिमों से टकराने के लिए। जो जालिम से नहीं टकराता है वो चाहे नमाज पढ़े या अज़ादारी करे, सब उसके मुंह पे मार दी जाएगी। जो जालिम से नहीं टकराता है, असल जालिम से टकराना है। मैं, हमारे सामने कोई यतीम भूखा है, किसी बेवा का माल लूटा जा रहा है, किसी को कोई मॉब मार दे रहा है, किसी के घर पे कब्जा कर ले रहा है, किसी का मदरसा लूटा जा रहा है, अगर चुप हैं तो ना नमाज कबूल है ना अज़ादारी कबूल है। इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है जालिमों से टकराने के लिए। इसलिए जोश बली आबादी ने कहा था, करबला एक तज़ल्लुल है मोहिते दौरा, करबला खिलमने सरमाया पे है बरक़े तपा, करबला तबल पे है ज़रबत आवाज़ अज़ा, करबला जुरत इनकार है पेशे सुल्तान, फ़िक्र हक़ सोज यहाँ काश नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे ताज किसी हाकिम की शक्ल में हो, किसी चेयरमैन जालिम की शक्ल में हो, किसी दरबारी मौलवी की शक्ल में हो। जनाब क़िबला जवाद साहब ने फरमाया, जितना मौलवियों ने, दरबारी मौलवियों ने धोखा दिया, और मैं अपने, हम 21 जुलाई को जेल गए, पूरा घर लूटा गया, यतीमों को मारा गया, अंबानी की बेहुरमती हुई, पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग बोले। जनाब कल्ब जवाद साहब ने फौरन मीटिंग की, फ़ोन किया, उलमा को भेजा, खुद जनाब ने बयान किया, हमें उसके आगे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैदान में आके लड़ेगा वो कायद होगा। माल लेते वक्त बहुत आते हैं, लिफाफा लेते वक्त बहुत आते हैं, जान देते वक्त आते हैं कि नहीं आते हैं? या सिर्फ उस ज़माने के लिए शेर है, खैबर और खंदक के ज़माने के लिए शेर है, या आज के लिए शेर है? जिस ज़माने में रिवायत आई, मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं, हमने अली इब्न अबी तालिब का कलमा पढ़ा है, किसी हाकिम का, अगर कुरान से कोई हदीस टकरा जाए तो तमाम मुसलमान भाइयों का इत्तफाक है कि वो हदीस मेरी हदीस नहीं है। उसी तरह किसी का किरदार अगर अली इब्न अबी तालिब से टकरा जाए तो किरदार काबिल कबूल नहीं है। मौला अली की ज़िंदगी में एक औरत पर जुल्म हो गया,
मौला अली ने कहा तुम अपना सरो सीना पीट के मर जाओ, अपने बाल नोच लो कम है, या पूरा पूरा शहर वीरान हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। यानी हम अहले बैत की सीरत पे अमल करें, इसको जहन में रखते हुए। उस वक्त वाक़या हुआ जनाब क़िबला कल्बे जवाद साहब ने, जो खुद उन्होंने बयान किया, कई जगह खड़े हुए आप खुद देखिए, तो उन्होंने बयान कैसे किया, खुद कुरान कहता है कि कुछ छुपा के खर्च करो, कुछ दिखा के खर्च करो। अगर सिर्फ छुपा के खर्च करेंगे तो लोग कहेंगे ये कंजूस है। दिखाना पड़ता है कि उंगली उठाने वाले की जबान बंद हो जाए। जनाब ने इसीलिए कहा कि जो लोग खड़े हो जाते हैं क़ियादत की बात करने, बड़े बड़े मसाइल, लेकिन मासूम कोई नहीं है, ना हो सकता है। मौला मुत्तक़ियान ने खुद कहा और फरमाया आपने कि तुम हमारी तरह नहीं बन सकते। नहज बलागा में तो जगह उस्मान इब्न हुनैफ को, मोहम्मद हनफिया को, तुम हमारी तरह नहीं बन सकते, लेकिन जिस हद तक हो सके नज़दीक आओ। इंसान पूरी कोशिश करे नज़दीक आने के इमाम से, इरादा पक्का होना चाहिए, तो ये ज़रूरी है। जनाब ने कहा आप देखते हैं उसी तरह अभी एक महीना पहले 500 पुलिस आई भूमाफियाओं के इशारे के ऊपर, इमाम बाड़े की बेहुरमती हुई, वहाँ सारा तमाशा हुआ, हम खड़े हुए, हमें उठाया, पूरे कमांडो ने उठा के गाड़ी में बैठा ला और थाने ले गए। उस दिन जेल गए थे, अभी थाने गए। क़िबला ने फ़ौरन फ़ोन किया, हमने नहीं कहा था, हम तो अंदर जा चुके थे उस वक्त। इनके अंदर दिलसोजी है, मासूम कोई नहीं है, मासूम कोई नहीं है। मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं अगर किसी को इस बात से फुर्सत ना मिले कि अपने अलावा किसी दूसरे का ऐब देख सके तो कामयाब, या तो हमें दूसरों के ऐब से फुर्सत ही नहीं कि अपना ऐब देखे, मामला उलट गया है। हर वक्त आपने क्या किया, जो लोग इनके खिलाफ, ठीक है मासूम नहीं है, गलतियां होंगी, हम लोग बैठ कर हल करेंगे, हमसे होगी, लेकिन इस तरह दूसरों के। एक शख्स हमारे यहाँ मजलिस पढ़ने आता है, क़िबला ने कहा बाइकाट करने के लिए, और हम आज भी ऐसे लोगों का बाइकाट करते हैं। वो आया जिस वक्त वो मिनिस्टर था मरदूद, जिसने डंडा चलवाया था, एक आलिमुद्दीन मारे गए थे, खुदा लानत करे, उसके अंदर पूरा घर बर्बाद हो गया उस आदमी का, जिसने सब कुछ करवाया था। क्या नाम है उसका, लान पान क्या नाम है, इसलिए कह रहे हैं, हम ये जुमला नहीं कहते क्योंकि उस मरदूद ने ये बात कही थी कल्बा जवाद साहब के लिए कि नकवी तकवी पकवी खानदान क्या होता है, और मौलवी कुछ हमारा बैठा हुआ चुप बैठा हुआ था। इसलिए हम कहते हैं दिलसोजी है। अभी प्रोग्राम हमारे यहाँ भी परसों महासम्मेलन का है, शिया महासम्मेलन का मुज़फ़्फ़रपुर में, बस आखिरी बात क़िबला प्रोग्राम है, वो 11 जनवरी 2023 को तय हो गया था कि 12 मार्च को आज के दिन होगा, लेकिन इत्तफाक से ज़रा सही हुआ तो हमने अपने प्रोग्राम को 14 मार्च किया है। लेकिन अभी हमें खुद सुनने में खबर आ रही है, हम क़िबला से इल्तमास करेंगे, काफ़ी लोग उम्मीद रखते हैं, जनाब पराचा साहब इसमें आने वाले हैं अगर इनको फुर्सत हुई, बका और बहुत से उलमा अस्करी साहब सारे लोग आ रहे हैं। तो अभी सुनने में आ रहा है कि ऊपर से अफजल अब्बास ने, जो वहाँ का करप्ट चेयरमैन है, जिसका टेप मौजूद है अफजल अब्बास का, कि 10 लाख रुपया नौकरी का तो 3 लाख हमें ऊपर देना है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसका ऊपर ही हिसाब होगा जब ये सब जहन्नम में जाएगा। ये लोग वो लोग हैं, हमारी तादाद को कम समझते हैं। वोट अगर हमारे, याद रखेंगे, ये हमारे अगर वोट का वैल्यू नहीं है तो हमारे खून का वैल्यू है। वोट के ऊपर का संविधान, हम संविधान से अपना हक लेंगे। जो पार्टी संविधान के खिलाफ होगी, जो शख्स संविधान के खिलाफ होगा, हम लोग खड़े होंगे। बस ये कहते हुए क़िबला से इल्तमास है कि अभी ये खबर आ रही है कि अखबार में निकला है कि वो प्रोग्राम ऑर्डर दिलवाया हो रहा है या हो चुका है कि महासम्मेलन नहीं होगा। तो महासम्मेलन नहीं होगा तो क्या रिश्वत का कारोबार होगा जो अफजल अब्बास करता है, जो वहाँ आरिफ रज़ा करता है, जो अरबों की ज़मीन बेच चुका है। क़िबला से इल्तमास है कि अपने असर रसूख का जैसे हमेशा कौम के लिए इस्तेमाल किया है, और यकीनी तौर के ऊपर मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं इस मसले को हल करे। कल ये जा रहे हैं, परसों इंशाअल्लाह वहाँ मोमिनीन के दिल के लिए क़ुव्वत बने। यही इमाम ज़माना की ग़ैबत में किसी शिया की जिम्मेदारी है। अल्लाह हम लोग के अमाल को, इस प्रोग्राम को कबूल करे और इसके ज़रिए से हिम्मत दे कि हम लोग जुल्म का मुकाबला कर सकें। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन। ये थे मौलाना शबीब कादिम साहब जो मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से तशरीफ़ लाए थे, और बिजनौर के उलमा की तरफ से ये एक तजवीज़ आई है कि मदारिस की इस्लाह के लिए मौलाना साहब और यहाँ के जो तमाम उलमा हैं वो संजीदगी के साथ कोशिश करें और मौरूसी निज़ाम को ख़त्म किया जाए, और जो नौकरियाँ दी जाएँ वो विरासत की बुनियाद पर ना होकर लियाकत की बुनियाद पर दी जाएँ। तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ से तो मुसलसल छपा भी है, मज़ामीन भी आए हैं कि मदरसों में बाकायदा एक तहरीक चलाई जाए, मौरूसी निज़ाम भी ख़त्म हो, और जब से हमारे मदरसे सरकारी हुए हैं तो निज़ाम तालीम तो ख़त्म ही हो गया है। बहरहाल अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मारूफ सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब जी महमूद पराचा साहब क़िबला, और आपके खिदमात हैं शाह मर्दा के हवाले से, और अभी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ भी किया कि 123 औक़ाफ़ के सिलसिले से आपने मौलाना कल्बे जवाद साहब की तरफ से पिटीशन डाली है, बड़े काम किए हैं आपने दिल्ली में, लिहाजा आप आएँ और आने के बाद अपने तमाम जो वहाँ के मसाइल हैं उस पर रोशनी डालें। जनाब महमूद पराचा साहब, फिर गुजारिश है कि आप हज़रात एक तरफ तशरीफ़ ले आएँ,
इसलिए कि आगे बहुत जगह है। बुलंद आवाज से नारे तकबीर। अपनी बेदारी का सबूत दीजिए कि आप थके नहीं, इसलिए कि जब संजीदा मौजूआत पे गुफ्तगू होती है तो ऐसा ही होता है कि कभी आपको लुत्फ आएगा, कभी लुत्फ नहीं आएगा, लेकिन यह मज़े के लिए नहीं होता है कि आप आए नारे लगाए और चला गया। इसलिए कि संजीदा मौजूआत है, तालीम का मसला होता है, वफ़ का मसला होता है, तो उनमें आपको बेदार रहना होगा। बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए सलवात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मौलाना क़ल्बे जवाद साहब आलिम दीन जो यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं सब, और मेरे सामने बैठे तमाम मोमिनीन, प्रेस के लोग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको से महसूस हो रहा होगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन क़िबला का हुक्म हुआ था तो फिर मैं मना करने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसलिए हाजिर हुआ हूँ। शिया कम्युनिटी में, और इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो दूसरे मसलक माने जाते हैं, मसलक होने चाहिए नहीं होने चाहिए इस बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन सभी में एक बड़ी कमी है कि वहाँ मज़हबी क़यादत जो है वो बहादुर और ज़हीन नहीं है। और ये बात मैं क़िबला के मुंह पर नहीं बल्कि पीछे भी हर जगह कहता हूँ। तो शिया कम्युनिटी कम से कम इस मामले में बहुत लकी है, खुशकिस्मत है, लेकिन क्या उसका फ़ायदा मोमिनीन और अवाम शिया कम्युनिटी के लिए उठा पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत एक अहम मसला है। इस पे थोड़ा आप लोग नज़र सानी करें, इस पे थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कम से कम एक कम्युनिटी की अगर मिसाल बनेगी तो वो दूसरी मसलक के लोग भी उसको फॉलो करेंगे। इससे पहले कि मैं दिल्ली के हालात अर्ज़ करूं, और जो मेमोरेंडम आज बनाया गया है उसमें नौकरियों की भी बात है, मैं भारत के संविधान और आइन के ताल्लुक़ से एक बात बताना चाहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट आइनी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस भी कम्युनिटी की जितनी मिक़दार है, जितनी पॉपुलेशन है, ज़मीन के नीचे से लेके हमारे मुल्क भारत में और आसमान की बुलंदियों तक जो भी वसाइल हैं उसमें उसका बराबर का हक़ होता है। तो जितनी भी शिया कम्युनिटी की पॉपुलेशन है मुल्क भर में और लखनऊ में, तो जितनी भी ना सिर्फ नौकरियां हैं, बिजनेस हैं, ठेकेदारियां हैं या दूसरे शोबे हैं, उसमें सबका कानूनी आईनी हक उन सब में अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक कम्युनिटी का है, शिया कम्युनिटी का भी है, और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये सोचने की बात है, ये फिक्र करने की बात है। और ये बावजूद इसके कि मौलाना क़ल्बे जवाद आप लोगों के कायद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए छोड़ा है और हम लोगों ने दोनों हाथों से लुटाया है, लेकिन ख़त्म होने को नहीं आ रहा है। अब इसे आप बदकिस्मती समझें या जो भी समझें, या खुशकिस्मती समझें कि दोनों हाथों से लुटाया है लेकिन ख़त्म होने को नहीं आ रहा। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो कानून अभी भी है, हालांकि इससे भी मजबूत कानून हो सकता था। 2013 में इस वक्त के कानून को अमेंड कराने में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन मेरी भी थी,
जितना मजबूत ये कानून हो सकता था उतना नहीं है, लेकिन जितना मजबूत ये है उसका भी अगर वक्फ बोर्ड के जो हमारे मेंबर हैं, कारकुन हैं, अगर पूरी ईमानदारी से नहीं 10% ईमानदारी से भी काम करें तो कोई आज़ादारी के लिए वसीलों की कमी नहीं होगी। ये मैं पूरी ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कहीं से कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी पैसे। एक बात। दूसरी बात, कोई भी हमारी मस्जिद, कोई भी इमाम बाड़ा, उसकी मीनार या गुम्बद ऐसी नहीं होगी जिसपे सोने की चादर ना चढ़ी, सोने की परत ना हो। ये 10% से बता रहा हूं मैं, सिर्फ इतना बुजुर्ग छोड़ गए। या अली, हाँ बस। और अगर कहीं सरकारें साथ देने लगे तो हर एक गुम्बद, हर एक मीनार में हीरे जड़े होंगे। और मैं ये बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूं, ये ईमानदारी से कैलकुलेशन करके बात कर रहा हूं। इससे भी ज्यादा अगर थोड़ी कोई वक्फ बोर्ड मेहनत कर ले तो मैं शिया कम्युनिटी के लिए बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की वक्फ की प्रॉपर्टीज में इतना दम है कि एक भी शिया खानदान, अभी मैं मौलाना से पूछ रहा था कितनी पॉपुलेशन होगी शिया हजरात की उत्तर प्रदेश में, तो उसके अभी जब तक वैसा नहीं हुआ है वैसे तब तक अंदाजे से बता रहे हैं। तो एक भी फैमिली, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, एक भी शिया फैमिली उत्तर प्रदेश में वक्फ की इतनी नायाब प्रॉपर्टीज हैं आज की तारीख में भी बची हुई, एक भी शिया खानदान ऐसा नहीं होगा जो करोड़पति ना हो। कम से कम 50 लाख तो हर एक के हिस्से में आएंगे ही आएंगे। मैं ये बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि दे दिया जाए। मैं सिर्फ वक्फ की ताकत बता रहा हूं आपको, मैं सिर्फ ताकत बता रहा हूं आपको। अब आप लोग बिजनेस में अपने रोज इतना टाइम लगाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ी मेहनत वक्फ के भी लिए कर लें, थोड़ी सी कर लें तो कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी अगर किया जाएगा, तो अगर शिया कम्युनिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो आपके रोजमर्रा के बिजनेस में काम करने में भी ये बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन होगा। और उससे एक और फायदा होगा कि जो वीरानों में प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं उसको, क्योंकि आबाद हो जाएंगी तो उस पर फिर कब्जे का या उसके चोरी करने का कोई खतरा भी मौजूद नहीं रहेगा। तो आप मेहरबानी करके अपना कुछ ना कुछ टाइम वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर भी लगाएं, और कैसे लगाएं उस पर मैं अभी आऊंगा। लेकिन मुझे ये बात आप लोगों से बार बार गुजारिश करने के लिए दिल इसलिए करता है कि आपके पास मौलाना कल्बे जवाद हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाना एक बात होती है, सरकार से अपनी बात मनवाना, उसकी जहानत और हिम्मत, बहादुरी मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब के पास है। तो अब आप लोग सोच लो, मैं शिया कम्युनिटी की तारीफ कर रहा हूं या तनकीद कर रहा हूं। गलती आवाम की है, मेरा ये मानना है, आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। अब क्यों गलती है उसके लिए भी अर्ज कर देता हूं। मैंने अभी वक्फ की ताकत आपको बताई। एक इससे पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने थे, मैं नाम नहीं लेता हूं उनका, उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत बहुत मुश्किल से मिली थी और उसमें मैंने पैरवी की थी उनको जमानत ना हो, और वो घर वापसी के बाद अभी बहुत रो भी रहे थे आजकल, वो देखा मैंने टीवी पे। तो उनकी घर वापसी कराने में तो मैं और मौलाना कल्बे जवाद साहब उनकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि उनका घर, परमानेंट घर जो है वो जेल है। अब मौलाना की इजाज़त के बगैर ही ये वादा कर रहा हूँ उनकी तरफ से, और उन्हें मरने नहीं देंगे। मैं भी कहूँगा मौलाना भी दुआ करे, मैं तो दुआ करता हूँ मरे नहीं वो, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे और वो ताउम्र एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जेल में मरे। ये हम लोगों का वादा है उनसे।
मरने नहीं देना उन्हें। तो लेकिन वो ये सब क्यों कर पाए? हजारों 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 वक्फ प्रॉपर्टीज का नुकसान क्यों कर पाए? आपकी कमी। ये समझ लीजिए, थोड़ी कड़वी बात मैं बोल रहा हूं लेकिन है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में वक्फ की जायदाद किसी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की नहीं होती है, किसी वक्फ बोर्ड की नहीं होती है। वो अल्लाह की जमीन है, अल्लाह का माल है, और अल्लाह के आप सिपाही हो और आपका माल, अल्लाह का माल लुट रहा है आपके सामने और आप देखते हो। ये समझने की बात है। इसीलिए हौसला होता है किसी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का, किसी भी वक्फ बोर्ड के मेंबर का और किसी भी वक्फ बोर्ड के ओहदेदार का। आप लोग अपना माल के चौकीदार बनोगे नहीं, और जब आपकी उस पे कोई नजरबंदी नहीं होती तो चोरी होती है। ऐसा मौका ही क्यों मिले किसी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, किसी भी वक्फ बोर्ड के मेंबर को, कोई भी हो चाहे वो। और पूरे इंडिया में एक भी वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं है जो ईमानदारी से काम कर रहा है, पूरे इंडिया में। अब चाहे ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है और अच्छी भी लगती है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। नहीं तो इस गुंबद पे भी सोने की चादर होनी चाहिए थी, नहीं है, नहीं है। सोचना पड़ेगा और उसका रास्ता एक ही है। आप लोग अपने अपने फैमिली में से एक एक आदमी का रोस्टर बनाओ। सरकारी नौकरी जो करते हैं उनको पता है ना रोस्टर क्या होता है। फैमिली में से रोस्टर बनना है कि वो आइडेंटिफाई करे हमारे आसपास कौन कौन सी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, और उसके लिए बेदारी पैदा करें। आप अपने रोजमर्रा के कामों में इतना ध्यान लगाते हो, ये आपके रोजमर्रा के कामों में भी काम आएगा। निकालें और उसके चौकीदार बने खुद। और अगर कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, कोई वक्फ बोर्ड का मेंबर, कोई ओहदेदारान चोरी करेगा तो हम लोग बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं। मैं इसीलिए बार बार मौलाना का नाम क्यों ले रहा हूं, यहां तो ये है ना, फिर क्यों चोरी हो रही है, फिर क्यों कामयाबी नहीं मिल रही, तो कमी इस तरफ है, सामने वाली तरफ। तो एक एक वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर आपको अपनी नजर रखनी है। एक एक रजिस्टर बनाएं कि इसमें ये इसकी हिस्ट्री है। डायरेक्ट आए, मौलाना तो हर एक से मिलते हैं ना। और बहुत ही दुखी मन से मैं बात कह रहा हूं, जब हमारे जो चेयरमैन साहब बने हैं यहाँ उत्तर प्रदेश शिया के, तो वो उनका इस्तकबालिया हुआ था। मैंने एक गुजारिश की थी, अगर वो अपना बड़ा समझते हैं तो ताकीद भी की थी कि मौलाना से पूछकर ही काम किए जाएं तो उसमें बहुत फायदा होगा। क्योंकि मैं, आप लोग मौलाना को एक नज़र से जानते हो, मैं मौलाना की एक और शख्सियत, जब मैं इनसे बात करता हूं तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे किस चीज़ का निज़ाम चलाना है उसकी भी समझ बहुत है। ये इनका शायद जो शख्सियत का पहलू है आप लोगों के सामने नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग तो सरकारों में रहें तो हमारी नज़र उसी चीज़ पे जाती है ज़्यादा। तो अगर मौलाना से पूछ के काम किया जाएगा उत्तर प्रदेश में भी, तो ये हालात नहीं होंगे जो आज होंगे। तो ये इस बात का टेस्ट है। अगर कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पा रहा कहीं भी, तो आपको ये समझना चाहिए जब वक्त में इतनी ताकत है तो मौलाना की सलाह नहीं ली जा रही उसमें। बहुत माफ़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ, वरना उत्तर प्रदेश के वक्फ में इतनी ताकत है। और हम सब लोगों की जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनसे बहुत उम्मीदें हैं, हम सबका नाम जुड़ा हुआ है इनसे। हमसे सवाल होते हैं, दिल्ली में मुझसे भी सवाल होते हैं मौलाना की वजह से कि उत्तर प्रदेश में तो आपका चेयरमैन है, क्या हो रहा है। तो आप लोगों को उठना पड़ेगा, निगरानी करनी पड़ेगी। ये मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरी बात को इतना सा भी ध्यान देते। देखो, आपको 6 महीने में काया पलट ना हो तो हमें बताना। अब पूरे मुल्क की बात करते हैं। मौलाना अभी गए थे, तबीयत मौलाना की भी नासाज रहती है। अब मुझे बड़ा दुख भी होता है कि इस हालात में भी चारों तरफ नज़र घुमाएं तो हमारे मसलकों के मौलाना हैं। 123 वक्त की प्रॉपर्टीज़ जो दिल्ली की हैं वो 123 हैं, होंगी लाखों करोड़ रुपए की,
लेकिन वो मिसालियां हैं। अगर ये 123 प्रॉपर्टीज गई तो इसका फॉर्मूला रिपीट होना है उत्तर प्रदेश में, बिहार में। मौलाना शबीब कासिम यहाँ पे मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और इनसे भी मुझे बहुत हौसला मिलता है इनको देख के। बिहार में, बंगाल में, पूरे मुल्क में यही 123 वाला फॉर्मूला रिपीट होने वाला है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डली थी कि वक्फ का कानून खत्म कर दिया जाए। अभी किस्मत से वो डिसमिस हो गई है पिटीशन। वक्फ का कानून खत्म होने का मतलब आप समझते हो? फिर बचाव के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे बुजुर्ग हमारे लिए ढाल छोड़ गए ना एक, वो हट जाएगी, फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते आज जो आप अपने आराम से बैठे हो। क्या आजादारी और क्या नमाज। अगर वक्फ एक्ट खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। बहुत लोग कहते हैं अरे ये कैसे हो जाएगा, बाबरी मस्जिद चली जाएगी आपकी आंखों के सामने से, कभी सोचा था? ये कैसे हो जाएगा, यही कहते थे ना। तो समझ लीजिए। तो मौलाना वहां आए थे, उन्होंने एक बहुत अहम बात कही थी और उसकी जरूरत है कि हम लोग जाने दे देंगे, जाने नहीं देंगे वक्फ की प्रॉपर्टीज। ये मौलाना का जुमला मैं उधार लेके इस्तेमाल कर रहा हूं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समझ लीजिए ना नमाजें रहेंगी, ना आजादारी रहेगी, ना मस्जिद रहेंगे, ना कब्रिस्तान रहेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मौलाना हर जगह क़यादत करते हैं। अब जब लड़ाई का टाइम है तो बहादुरी आएगा ना, बाकी आ नहीं रहे तो क्या करें। मौलाना को देखकर भी और लोगों में कुछ जज्बा जागे तो उसकी मैं दुआ करता हूं। अभी मैं वापस दिल्ली जाऊंगा और उस तहरीक पे हम दिन रात काम कर रहे हैं। आप लोगों से ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि उस तहरीक में शामिल हों, क्योंकि वो जिस तरह से करबला की तहरीक चली थी उससे कहीं बड़ी तहरीक चलाने का ज़रूरत है, आन पड़ी है, चलानी पड़ेगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अदालतों में अगर हमें किसी चीज़ के लिए भी इंसाफ चाहिए, किसी भी मजलूम तबके को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो या दूसरी माइनॉरिटीज, तो 20% हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा, 80% हमें सड़क से न्याय मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल दोबारा अकेली ही है तो वही देनी पड़ती है। यहाँ आज़ादारी शुरू हुई, यहाँ वक्फ की प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में अदालतों से जीते या पीसफुल प्रोटेस्ट से जीते आप लोग। दिल्ली में करबला की लड़ाई, मेहरौली की लड़ाई, हम लोगों ने, बहुत लोग तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि 20% लड़ाई अदालतों में और 80% सड़कों पे हुई थी, तब भी पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। तो मैं यही गुजारिश करने आया था और मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूं। आज बीमार हूं तब भी आया हूं इस उम्मीद के साथ कि मुझे शिया कम्युनिटी पे बहुत उम्मीद, भरोसा और तवक्को है, रहती है। आप तो आज़ादारी करते हो, अभी मौलाना ने फरमाया 68 दिन आप अल्लाह के इमाम हुसैन के नज़दीक होते। इसीलिए आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद है, आप लोग आगे बढ़े, शिया वक्फ की लड़ाई लड़े, और उससे अहम है अल्लाह के सब वक्फ की लड़ाई में आप क़यादत करें। हम सब आपके पीछे खड़े होकर लड़ाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मोहतरम जनाब एडवोकेट महमूद पराचा साहब, आपको इसलिए जहमत दी गई थी इसलिए कि वक्फ के बहुत से मामलात में आप एक्सपर्ट हैं और हमेशा आप साथ रहते हैं, करबला शाह मर्दां से लखनऊ तक हमेशा। और बाकी जो बातें वक्फ बोर्ड के हवाले से कही हैं तो इंशाल्लाह जब अली जैदी साहब तशरीफ़ लाएंगे तो वो अपनी बात रखेंगे। एक की शाहजहाँ के अहद में एक सैयद होते थे जो उनके यहाँ वज़ीर भी थे और उनको लक़ब मिला हुआ था अमीर जहाँ का। तो जब शाहजहाँ जाने लगे तो उन्होंने जूतियाँ सीधी करनी चाहिए बादशाह की ताकि कुछ तकर्रुब मिल जाए।
तो शाहजहां नाराज हो गया। उसने कहा कि आपको हमने इतना बड़ा ओहदा दिया है, इतना ऐसा खिताब दिया है, आप इस खिताब और ओहदे की इज्जत रखिए, हमारी जूतियां सीधी ना करिए। तो अगर हर आदमी अपने ओहदे और खिताब की इज्जत रखने लगे तो सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। उलमा अपनी जिम्मेदारी अदा करे, चेयरमैन अपनी जिम्मेदारी अदा करे, इमाम जुमा अपनी जिम्मेदारी अदा करे, अवाम अपनी जिम्मेदारी अदा करे, तो मसाइल ही पैदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहसिन तकवी साहब क़िबला से, नायब सदर मजलिस उलमाए हिंद, और आप दिल्ली में शिया जामा मस्जिद के इमाम जुमा भी हैं, आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपनी बात रखें। बावाद बुलंद नाराए सलवात, बुलंद आवाज़ से नाराए सलवात। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। औक़ाफ़ की जो सूरत हाल पूरे हिंदुस्तान में है, उसे आप महमूद पराचा साहब सीनियर वकील की ज़बानी आप सुन रहे थे। और बहरहाल अहले लखनऊ तो आज से नहीं, कम से कम 20-25 साल से इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और क़िबला काबा कायदे मिल्लत कल्ब जवाद साहब इस बेड़े को उन्होंने उठाया कि औक़ाफ़ को जो है वो सही किया जाए। बहरहाल देखिए, इसके अंदर ज़हमतें आनी थी और वो आईं, और हर तरह से जो है वो बहरहाल मुज़ाहिमतों का सामना जो है वो कल्ब जवाद साहब क़िबला को करना पड़ा। देखिए, सूरत हाल ऐसी थी क्यों, इस चीज़ के ऊपर अगर आप गौर फरमाएं कि औक़ाफ़ की सूरत हाल ऐसी क्यों थी और क्यों इतनी ज़हमतें जो है वो उठानी पड़ रही थी, तो देखिए ऐसा है कि ये एक यानी वक्फ़ बोर्ड का चेयरमैन होना ये एक सरकारी ओहदा था, यानी ये उनके ज़रिए से मिलता था, उनकी खुशामद की जाती थी, उनकी चापलूसी की जाती थी, उन्हें रिश्वतें दी जाती थीं, तब ये मनसब और ये ओहदे मिलते थे। ने वाक़ईन बाज़ औक़ात तो बड़ी हैरत होती थी। एक दरगाह जिसे हम ये समझते थे कि इसकी कोई बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होगी, लेकिन सुनने में आता था कि साहब वो 10 लाख रुपए दे के मुतवल्ली बने। हम तो ये समझते थे कि उसकी सालाना आमदनी 10 लाख नहीं होगी। तो अब ये 10 लाख रुपए दे के जो आदमी मुतवल्ली बना है, ये यानी 10 लाख इसने अल्लाह की खातिर फ़ी सबीलिल्लाह तो सर्व किए नहीं है। जिसने 10 लाख सर्व किए हैं, जाहिर है कि वो 1 करोड़ उससे वसूल करने का इरादा रखता है। और इसी तरह के अफराद जो है वो सामने आए और बहरहाल ज़हमतें जो है वो कल्ब जवाद साहब क़िबला और अहले लखनऊ को जो है वो उठानी पड़ी। मेरे ख़्याल से यूपी की तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है कि बग़ैर किसी रिश्वत दिए हुए और बग़ैर किसी की खुशामद और चापलूसी किए हुए जो है आपको वक्फ़ बोर्ड का चेयरमैन मिल गया है। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को जो है वो गनीमत जानिए और भरपूर ताउन उनके साथ कीजिए। और देखिए, अब लोग कहते हैं कि साहब ये क़यादत के मुतालिक लोगों के बहुत सौ के हौसले हैं, तमन्नाएँ हैं, ख्वाहिशें हैं कि कल्ब से जवाद साहब ही क़िबला क्यों, हम क्यों नहीं, फ़लाँ साहब क्यों नहीं। तो अवलन तो आप इस चीज़ को जहन में रखिए कि रोज़ाना क़यादतें बदलने से क़यादत ही का एतबार ख़त्म हो जाएगा, फिर आपकी क़यादत की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। आज इसके कहने से क़यादत बदल दीजिए, कल को किसी और के कहने से क़यादत बदल दीजिए, तो आपकी क़यादत तो बस वो जो है यानी थाली का बैंगन होकर रह जाएगी, वो चाहे जिधर कभी इधर और कभी उधर। तो बहरहाल ये सूरत हाल जो है, अगर आपको जिस तरह से देखिए यहाँ लखनऊ में बहुत सी कामयाबियाँ जो हैं वो कल्ब जवाद साहब क़िबला को मैसर हुई हैं औक़ाफ़ के सिलसिले में। आप जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए, हम तो साल भर में 2-3 मरतबा यहाँ आ जाया करते हैं, लेकिन आप तो देख ही रहे हैं। तो बहरहाल बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं और वो मलऊन शख्सियत के जिसने बहरहाल मेरे ख़्याल से ख़यानतों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। इससे पहले वाला मुतवल्ली, इससे पहले वाला जो चेयरमैन था, ख़यानतों का उसने रिकॉर्ड तोड़ा था।
तो बहरहाल अब वो ख़त्म हुआ और ये सिर्फ आप ही की क़यादत थी कि जिसकी बिना के ऊपर उसका ख़ात्मा हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये कारवां आगे बढ़े, ये तहरीक आगे चल सके, तो कल्बे जवाद साहब क़िबला के हाथ मजबूत कीजिए। इसी के अंदर मैं समझता हूँ कौम की फलाह है और कामयाबी है। और बस इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरह से आप अब तक ताउन देते रहे हैं, आइंदा भी अपने ताउन को बरकरार रखेंगे, इसी उम्मीद और इसी आरज़ू के साथ मैं अपने आराइश को तमाम कर रहा हूँ। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। अब हमारी लिस्ट में सिर्फ चंद नाम बचे हुए हैं और मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ, इसलिए कि वक्त नहीं है तो अपनी तकरीर को मज़ीद मुख्तसर करें कि 3 से 4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए, बहुत माजरत के साथ, इसलिए कि लिस्ट तो बहुत है। इसे तमाम हमने बाहर के मेहमानों ही को बुलवाया है अभी, वरना अगर लखनऊ की तरफ ज़रा सा तवज्जो कर ली जाए तो फिर एक लंबी फहरिस्त है, लिहाजा अभी सिर्फ मेहमानों को बुलवाया जा रहा है। बहुत मुख्तसर लोग रह गए हैं, 2-3 लोग हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि उनके जो मुलाहिज़ात हैं उनको भी आप सुने। और गाज़ीपुर और सुल्तानपुर और बिजनौर के उलमा खुसूसी तौर पर मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद तैयब रज़ा साहब क़िबला से, सदर शोबा दीनियात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप तशरीफ़ लाएँ और बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात रखें। जनाब मौलाना तैयब रज़ा साहब क़िबला, आप हजरात से गुजारिश है कि जो इधर उधर तशरीफ़ रखते हैं और अभी भी सबीलों पर और दूसरी जगहों पर ज़्यादा लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि अब धूप भी कम हो गई है तो आगे तशरीफ़ ले आएँ। बावाज़ बुलंद नाराए सलवात, बुलंद आवाज़ से नाराए सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन। दाइस पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ीन, उलमा, खुतबा, दानिशवरान कौम और सियासी लीडरान और सामीन किराम, 2 से 3 मिनट में आपकी खिदमत में मुज़ाहिम रहूँगा। 2 जुमले मुझे क़यादत की ज़िम्मेदारी और क़यादत के साथ साथ इल्म का असर बयान करना है। ग़ालिबन नहजुल बलागा में 43वां इरशाद कलिमात क़िसार से अमीरुल मोमिनीन ने क्या खूब फरमाया है, मन नसब नफ्सहु लिन्नास इमामा। जो भी इंसान इस बात का शौक़ रखता है कि ख़ुद को लोगों के लिए अपने आप को कायद की हैसियत से पेश करे, तो वो सबसे पहले ख़ुद अपनी कायदाना सलाहियतें पैदा करे। फिर इसी में फरमाते हैं कि अपने कौल से पहले किसी की नसीहत से कबल सीरत को पेश करे। मुअस्सर सीरत होती है इंसान की, इंसान कौल को तो पसपुच डाल देता है, सीरत को देखता है। फिर इसी में फरमाया कि जो इंसान खुद अपने नफ्स को महज़्ज़ब बना ले, वो ज़्यादा इज्जत का हकदार है क़ब्ल इसके कि दूसरों को महज़्ज़ब बनाने की कोशिश करे। इसमें हम देखते हैं, ये ज़रा अलहदा से जुमले हैं, अभी पहले कुछ कहा गया। क़यादत के सिलसिले में लोगों को एहसास हो जाता है कि क़यादत यही क्यों कर रहे हैं, तो खूब कहा गया है, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। अगर दीन और सियासत अलहदा अलहदा हों तो चंगेज़ खां का आपको जुल्म मालूम है, तारीख़ गवाह है। और दूसरी चीज़, जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं करते। वक़ार और इल्मी वजूद नहीं देखा जाता, अफराद की शुमार होती है। और मैं बात तारीख़ की रोशनी में आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि शिया कौम वो कौम है
कि जहां जहां भी इक़्तिदार रहा दुनिया के गोशे गोशे पर, यमन हो, मिस्र में फातिमी हुकूमत हो, आज से 1000 साल पहले इराक में आले बुआई की हुकूमत हो, कहीं भी गैरों पर शिया हुकूमत की तरफ से जुल्म नहीं हुआ। मिस्र में हो, यमन में हो, आले बुआई की हुकूमत हो, गैर भी होते थे। और हिंदुस्तान में हम गोलकुंडा, बीजापुर, अवध, यहां देखें कि गैरों के गम में भी शिया नवाबीन शामिल रहे और उनको बराबर के हुकूक दिए गए। क्योंकि शिया कौम की क़यादत उस कायद से जुड़ी हुई है, उस कायद से जुड़ी हुई है कि जो चींटी पर भी जुल्म करने को बहुत बड़ी खता और गुनाह समझता था, जो चींटी पर भी। और उन्होंने इरशाद फरमाया कि लौती तो लाकलीम सबा व मतहता अफला कहा, अगर अली को 7 हुकूमतें दे दी जाएं, ये बउनवाने मुहावरा है, 7 हुकूमतें यानी पूरी दुनिया दे दी जाए। लौती तो अकालीम सबा व मतहता अफला कहा, अली को अगर 7 हुकूमतें यानी पूरी दुनिया दे दी जाए, अला नासिफी नमलतीन, और यह कहा जाए कि एक चूंटी के हक में जुल्म करो, मारना नहीं है उसको, कुचलना नहीं है, असलेबुहा जलबा शईरिन, ये कहा जाए कि 7 हुकूमतें आपको मिल जाएंगी। ये जो अपने दहन में मुंह के अंदर एक छिलका लेकर जा रही है, अली तुम इसको छीन लो, माँ फाल दो, तो खुदा की कसम अली नहीं कर सकता है। तो क्योंकि हमारी कौम उस मासूम क़यादत से जुड़ी हुई है, उसी का असर है कि इस क़यादत की तरफ से किसी पर जुल्म नहीं हुआ, गैरों को बराबर का शरीक करार दिया गया। काबिल मुबारकबाद है ये कायदाना सलाहियत मुकम्मल तौर पर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब हमारे आफ्ताब शरीयत कल्ब जवाद साहब में मुकम्मल और अतम तौर पर पाई जाती हैं और काबिल मुबारकबाद हैं अली जैदी साहब। 2 मिसालें मैं पेश करूँगा अभी चंद अरसा पहले, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी खिदमत मेरे सुपुर्द है। मोहतरम कल्ब जवाद साहब ने रात को 12 बजे मुझे फ़ोन किया, मैं नहीं समझा किसका नंबर है, कहा मैं कल्ब जवाद बोल रहा हूँ। उनका सरकार फरमाइए, कहा कि ये बतलाइए कि यूनिवर्सिटी में पेश नमाज हमारे यहाँ कितने हैं। मैंने तादाद बतलाई, कहा दूसरे कितने हैं, हमने कहा 60-65, कहा आपके 5 क्यों हैं। हमने कोई सिस्टम ऐसा है कि हमें फहरिस्त भेजिए हर मस्जिद की। तो मैंने गुजारिश ये की कि सरकार ये मामला बस यूनिवर्सिटी लेवल पे चलने वाला नहीं है, कहा हम ऊपर से दबाव डलवाएंगे। कहने का मतलब ये कि आपकी नज़र में सिर्फ अहले लखनऊ के मसाइल नहीं हैं, सिर्फ वक्फ के मसाइल नहीं हैं, ये उन लोगों के लिए फिक्रमंद हैं कि जो अभी सर्विस में नहीं हैं और इम्कान है कि सर्विस हो सकती है। एक और दूसरी चीज़, अली जैदी साहब, अभी हमने 2-3 महीना पहले अली नकी साहब पर एक सेमिनार किया था, तो वहाँ पर अलल ऐलान आपने कहा कि जिस काबिल मैं हूँ वो करने के लिए तैयार हूँ वक्फ से मुताल्लिक़। और अभी 1 हफ़्ता पहले नागांव में तशरीफ़ लाए थे आप एक सेमिनार में, वहाँ आपने अलल ऐलान फरमाया कि जहाँ जहाँ औकाफ की जायदादें हैं वहाँ अगर आप कौमी इदारे कायम कर सकते हैं तो मैं उसकी परमिशन दूंगा, ऐसा है। और ये काबिल मुबारकबाद हैं। और ख़ुद मैं अपने ज़िले के यानी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के बखूबी हालात जानता हूँ। आपको मालूम हुआ एक मुतदय्यन शख्स के बारे में, आपने उसको यहाँ से तौलियतनामा घर भेजा है अभी इस हफ्ते में। जो मेरे अजीज़ होते हैं, किसी ने सिफारिश नहीं की उनको, लेकिन एक वक्फ की तौलियत जो है आपने यहाँ से मुंतकिल कर दी। काबिल मुबारकबाद है ऐसी क़यादत, काबिल मुबारकबाद है ऐसा बोल्ड इंसान कि जो अलैलान ये कहता है कि हम जो अब तक हुआ जुल्म औकाफ की जायदाद पर आइंदा नहीं देंगे, होने देंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मसरूर अब्बास साहब क़िबला इमाम जुमा नौगावा सादात के आएँ और बहुत मुख्तसर वक्त में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मसरूर अब्बास साहब क़िबला इमाम जुमा नौगावा सादात। इनके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद अली साहब इमाम जुमा तारागढ़ राजस्थान के तशरीफ़ लाएँ और बहुत कम वक्त में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद अली साहब इमाम जुमा तारागढ़ अजमेर। बहुत मुख्तसर वक्त में, इसलिए कि वक्त नहीं रह गया है और 1-2 लोग हमारे पास बचे हुए हैं ताकि वो अपनी बात रखें और उसके बाद प्रोग्राम को समेटते हुए एक के यहाँ मेमोरेंडम और तजवीज़ें भी पेश की जाएंगी। हुज्जतुल इस्लाम आप हजरात के सामने हैं मौलाना मोहम्मद अली साहब।
हज़रात मुमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हज़रात मुमिनीन, मैं अव्वलन चंद लफ्ज़ का दुआ करता हूँ आले जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब के लिए कि अल्लाह उनको सेहत कामला और तूले उम्र इनायत फरमाए और ये क़यादत यूं ही कायम और दायम रहे। याद रखिए, परवरदिगार आलम ख़ुद कुरान मजीद के अंदर ये फैसला सुना रहा है कि इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता है हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। हर कौम ये जान ले कि कोई उसकी हालत बदलने के लिए नहीं आएगा। जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलेगी तो अल्लाह उसकी हालत बदल नहीं सकता। बच्चा जब तड़पता है, रोता है, तो माँ दूध पिलाती है। इसी तरीके से ये कौम अगर अपनी हालत को खुद नहीं बदलेगी, ये हक है कि जिस कौम का रहबर अच्छा होता है उसे अल्लाह कामयाबी दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी अता फरमाता है। याद रखिएगा कि रास्ते किसी को निजात नहीं अता करते हैं। रास्ता एक ही होता है, फिरौन गर्क हो जाता है और मूसा उस रास्ते से गुजर जाते हैं। क्या मतलब हुआ कि जिसका कायद अच्छा होता है वो रास्ते से गुजर जाता है, उसे निजात मिलती है। तो अल्लाह ने आपको ऐसा कायद और ऐसा रहबर अता किया है, उसकी कदर कीजिए। और ये जो इज्तिमा इस वक्त किया गया है, ये तमाम मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब के इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेहाद के लिए है। और ये याद रखिएगा कि ये कौम वो है जो कभी किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने के लिए नहीं गई है। हमने कभी हुकूमतों से भीख नहीं मांगी है, हुकूमतों ने हमारे दरबारों से भीख मांगी है। अली वाले इस दुनिया में किसी के भिखारी नहीं हुआ करते हैं और हमें हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि जो हम काम अंजाम दे रहे हैं वो उसको अंजाम देते रहें। इतना ही चाहेंगे, हम हुकूमतों से भीख नहीं मांगते हैं। आप देखिए, इस ज़माने में, इस दुनिया में, बस दो जुमले मौलाना, गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ, बहुत सारे भिखारी मिलेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि अली का चाहने वाला एक भी भिखारी नहीं मिलेगा। हमने न किसी से भीख मांगी है और न किसी से भीख मांगते हैं, बस अपना हक है और हक के लिए एहतजाज करते हैं और करते रहेंगे। ये कि हम अपने बच्चों को अगर कामयाबी और कामरानी इस मिल्लत के लिए अगर फलाह और बहबूदगी चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को इल्म दें। जब इल्म मिलेगा तो खुद ब खुद कामयाबी कदम चूमेगी, हमें किसी के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी कौम में इल्म का बहरान है, इल्म नहीं है हमारे यहाँ और इल्म के ज़राए भी नहीं है। बहुत से इलाकों में जाएं, आप देखें शिया बस्तियां हैं, वहाँ पर ना कोई मदरसा है, ना कोई मकतब है, ना कोई कॉलेज है, वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है। बच्चे इल्म हासिल करना चाहते हैं, वो भी IAS बनना चाहते हैं, वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई जरिया नहीं है। बस मैं आले जनाब मौलाना कल्ब जवाद साहब की खिदमत में यही अर्ज करूँगा और तमाम कौम के मिल्लत के जो रऊसा और मोमिनीन बैठे हुए हैं उनसे कि गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए तालीम का इंतज़ाम कीजिए। किसी भी एतबार से उन बच्चों का तालीम का एतबार कीजिए, इसलिए कि जब उन बच्चों को तालीम मिल जाएगी तो फिर ज़माना उन्हें पीछे ढकेल नहीं सकता है, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। क़िबला मौलाना नईम अब्बास साहब क़िबला हमारे उस्ताद मोहतरम, उनका एक जुमला मुझे बार बार याद आता है, बहुत खूबसूरत जुमला। उन्होंने कहा कि अंधेरे कोसनों से दूर नहीं होते हैं, बस एक शमा जला दो, अंधेरे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। इस कौम से अगर गुर्बत को ख़त्म
करना है, इस कौम से अगर नादारी को नाबूद करना है तो इस कौम को इल्म दे दिया जाए। जब इल्म मिल जाएगा तो दौलत भी मिल जाएगी, सरवत भी मिल जाएगी, दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। व आखिरुना दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद शम्मे मोहम्मद साहब क़िबला से, जो कुरान व इतरत फाउंडेशन एक इल्मी इदारा है जो बहुत काम कर रहा है, आप आइए अपनी गुफ्तगू को 2 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करें। जो आगे हमारे 1-2 मुकर्रिर बचे हैं, इसलिए कि उसके बाद जलसा ख़त्म होना है, लोगों को वापस जाना है। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद शम्मे मोहम्मद साहब क़िबला, सिर्फ 1-2 नाम बचे हुए हैं आप हजरात की ज़हमत के लिए। बावाद बुलंद नाराए सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्ले हाल। बहुत मोतबर जलसा है, बड़ी रूहानियत है। खुदा उन लोगों को ज़िंदा रखे, कायम रखे जो इस तरीक़े से पाक इजलास का इनेकाद किया करते हैं। बड़ी रूहानियत है, बड़ी इज़्ज़त है। मुझसे ये कहा गया कि अगरचे आप सरज़मीन क़ौम पे ज़्यादा रहते हैं, इत्तफ़ाक़ से आ गए हैं, लिहाजा सरज़मीन बिहार से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ के सिलसिले से कुछ अपने मुफीद मशवरे बताइए ताकि उस पर अमल हो सके। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस रुख से देखिए आग लग रही है, फ़ालियत की कमी है हर लिहाज से, हर लिहाज से, सियासी हो, इक़्तिसादी हो, इल्मी हो, मुआशरती हो, इस पे मुत्तहिद होकर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मिन जुमला अगर बिहार स्टेट से, बिहार रियासत से अगर ये काम शुरू किया जाए, मसलन आपकी सरपरस्ती में हुजूर के तमाम इंजीनियर, तमाम प्रोफेसर की एक अंजुमन बन जाए और उनके ज़रिए से ये दुनियावी उमूर को आगे बढ़ाया जाए। इसी तरीक़े से वकील हजरात के ज़रिए से, इसी तरीक़े से दिगर मसूलीन के हजरात से, साथ साथ खैरीन, इनका अलग इजलास होना चाहिए, इनकी अलग नशिस्त होना चाहिए। जो मालदार हैं, जो ताजिर है, उनका अलग उन्वान होना चाहिए, अलग अंजुमन होना चाहिए। और इसी तरीक़े से हर स्टेट में ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि वहीं का पैसा वहीं ख़र्चा किया जाए हर उमूर में, ताकि ये कामयाब इदारा आगे बढ़ता चला जाए। मैं यहीं पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस सरज़मीन से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, हज़रत गुफ़रान माब रहमतुल्लाह अलैह, ज़ाहिरन आपके बेटे या आपके पोते, उसके बाद मैं ट्रेन से आया हूँ, 8 घंटे वहाँ लगे हैं, लेकिन एक शख्सियत वहाँ से चलती है जो पैदल चलती है, 450 किलोमीटर का फासला है, वो पैदल चलती है और यहाँ आने के बाद गुफ़रान माब में खिदमत करती है और उन्हें मकाम दिया जाता है। ज़ाहिर मसूल हो चुके थे जिनका नाम सैयद अली पीर जी है। देखिए कितनी अजीम चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं, ख़त्ती नुस्खे हैं। आप ख़ुद भीखपुर देखिए, गोपालपुर देखिए, सरज़मीन पे देखिए। आइए अहियाए नशर उलूम इलाही कर सकें, तमाम इल्मी कुतुब मौजूद हैं, आइए उस पर चाशनी। मैं सरज़मीन लखनऊ के हर जवान, नौजवान, आलिम, फ़ाल हजरात का हाथ चूमता हूँ। बड़ा इदारा है, बड़ी पाक जगह है सरज़मीन लखनऊ, बड़ी पाक जगह है। साहिब जवाहिर जिसे सलाम करे उसे लखनऊ की सरज़मीन कहा जाता है। आपका मकाम, आपकी अज़मत, आपके किरदार ऐसा होना चाहिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम राज़ी हो जाएं, हमेशा बरकतें हों, इनायतें हों। पूरे हिंदुस्तान के मुहिब्बे आले मोहम्मद की निगाहें आप पे टिकी हुई हैं। चाहे आप कमाल की मंजिल पे ले जाइए, चाहे ज़वाल की मंजिल की तरफ ले जाइए, आप ले जा सकते हैं। वरना कोई ये आपका पूरे हिंदुस्तान के उलमा का, अवाम का, फ़ाल हजरात का ये नारा होना चाहिए कि लोगों को वफादार बनाया जाए,
कौम को आज़ादार बनाया जाए। याद रखिए, हौज़ा जामिया मस्जिद तमाम चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि रूह हुसैनिया, रूह इमामबाड़ा रूहानियत हुआ करती है। अगर रूहानियत को हटा दीजिए तो कुछ नहीं बच सकती। याद रखिए, माँ अपने बच्चे को 40-50 साल मैदान में भेज देती है। जब वो आता है तो कभी शेख मुफीद बनता है, कभी शेख सद्दूक बनता है, कभी अल्लामा हिल्ली बनता है, कभी इमाम खुमैनी बनता है, कभी आयतुल्लाह खामनेई बनता है, कभी आयतुल्लाह सिस्तानी बनता है, कभी नसरुल्लाह बनता है। लिहाजा रूहानियत में इन्हिमाक, मुत्तहिद होना हर जगह ज़रूरत है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने अजीज़ दोस्त और बुज़ुर्ग मौलाना शमीम मोहम्मद साहब के बिला के मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बेंगलोर की सरज़मीन से हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ग़ुलाम मासूम साहब, जो वहाँ पे साबिक़ इमाम जुमा भी रहे हैं और बड़े ख़िदमात आपके हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ग़ुलाम मासूम साहब के बिला कि वो तशरीफ़ लाएँ और बहुत कम वक्त में अपनी बात रखें। ये बार बार मुझे दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है। बहरहाल बावाज़े बुलंद नारे सलवात से आपका इस्तक़बाल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हुक्म है कि मैं बहुत ही कम वक्त में अपनी बात रखूं, तो अर्ज़ ये करना है कि पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब अलम की बात आती है, परचम की बात आती है, उसके नीचे हम सब मुत्तहिद हैं, आज़ादारी में हम सब मुत्तहिद हैं। लेकिन जब क़यादत का मामला आता है, और यहीं पर बात तमाम है, दुनिया में दो तरह की मक्खी है, एक शहद की मक्खी और एक दूसरी मक्खी। इन दोनों मक्खियों में फ़र्क यह है कि जो शहद की मक्खी होती है वो हमेशा मुत्तहिद होती है, और जो दूसरी मक्खी होती है हमने कभी उसमें इत्तेहाद नहीं देखा। उसकी वजह क्या है कि जहाँ शहद की मक्खी में इत्तेहाद नज़र आया और दूसरी मक्खी में इत्तेहाद नज़र नहीं आया, उसकी वजह यह है कि शहद की मक्खी जिसकी फितरत में तहारत है, जिसके मिजाज में तहारत है, जिसकी नीयत में तहारत है, और जिसका कायद होता है, मालूम यह हुआ कि जो मखलूक कायद के साथ चलती है वो मुत्तहिद नज़र आती है, लेकिन जिसका कोई कायद नहीं होता वहाँ ना तहारत नज़र आती है, ना मोहब्बत नज़र आती है, ना सखावत नज़र आती है। और बस मैं आपकी खिदमत में यह बात कहकर बात को तमाम कर दूं। मेरे अजीजों, याद रखिए, सबसे बड़ी नजासत का नाम है मैं। सबसे बड़ी नजासत का नाम है मैं, और सबसे बड़ी तहारत का नाम है हम। जब तक मैं होगी सब अपने आप को लीडर समझेंगे। जो लीडर समझेंगे वहां डर ही डर होगा, कोई लीडर नहीं होगा। और जहां हम नजर आएंगे वहीं से लीडर निकलेंगे। और बस आपकी खिदमत में यही अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह भी हमको अपने घर में हम के साथ बुलाना चाहता है, वो किसी को मैं के साथ बुलाना नहीं चाहता। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि इसी इत्तेहाद के साए में, इसी क़यादत के साए में जब हम बन के निकलेंगे। और बस आखिरी बात, और याद रखिए, जिस दिन उलमा में इत्तेहाद नजर आ गया उस दिन कौम खुद ब खुद हमारे साथ होगी। कसूर कौम का नहीं है, उलमा को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। और जब उलमा में इत्तेहाद नजर आएगा तो यकीनन कायदे मिल्लत को अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में बहुत आसानी नजर आएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सईद हसन रज़ाई साहब, इमाम जुमा जलालपुर, आप तशरीफ़ लाएँ। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सईद हसन रज़ाई साहब हमारे बुजुर्ग आलिम दीन हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बावाज़े बुलंद नाराए सलवात। आप कम हैं लेकिन सलवात ऐसी भी ना पढ़िए, इसलिए कि ये जलसा जन्नतुल बकी की यादगार के लिए भी है कि वहाँ पे रोज़ों की तामीरें न हो, वो एक बुनियादी मुतालबा। लिहाजा बुलंद आवाज़ से नाराए सलवात।
नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे सलवात। माशाअल्लाह आसमी इमाम बारगाह में ये तारीख़ी इज्तिमा इस बात का शाहिद है कि आफ्ताब शरीयत ने अपनी नहीफ आवाज़ के ज़रिए से जो हिंदुस्तान के कोने कोने में आवाज़ पहुंचाई थी, आज इतना बड़ा मजमा सरज़मीन लखनऊ, अतराफ़ लखनऊ से यहाँ पे तशरीफ़ लाया। उलमाए किराम हिंदुस्तान के गोशो किनार से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इनका तशरीफ़ लाना इस बात का सबूत है कि ये अज़ीम इज्तिमा इंशाअल्लाह अपनी कामयाबियों की मंजिलों को तय करेगा। ये बात हक़ है और ये बात सच है। अज़ीज़ों, बस दो बातें आपके हवाले करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये अज़ीम इज्तिमा जो सरज़मीन लखनऊ आसमी इमाम बारगाह में मुनक़िद हुआ और इतनी बड़ी तादाद में अफराद तशरीफ़ लाए, ये कबूलियत की ज़मानत है। और उसके अलावा अज़ीज़ों, हम और आप इस बात को अपने जहनों में इस बात को बैठा लें कि अगर हम अपनी अक़लियतों के ऊपर, चूँकि हमें अक़लियत माना जा रहा है, अगर हमें अक़लियत के ऊपर नाज है तो इस अक़लियतों का रहबर कायदे मिल्लत आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला के दामन को हम थाम लें और उसके बाद अपना हक़ जो भी हमें लेना होगा हम अपने हक़ को हुकूमत के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आज मैं वक्त न लेते हुए इस बात की तायीद करते हुए एक जुमला कहना चाहता हूँ कि अजीज़ों, जहाँ तक हो सके हमें और आपको एक होना चाहिए। और आका ने जो इस जलसे को बुलाया है, बड़ी काविशों के साथ बुलाया है, बड़ी मेहनतों के साथ बुलाया है और उनकी आवाज़ पे आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए हैं, तो बिल इत्तेफाक उन्हें मिल्लत जाफरिया का आप कायद और रहबर तस्लीम कर लें। इंशाअल्लाह आपके हुकूक यहाँ से लेकर हुकूमत तक जो भी आपके हुकूक हैं वो आपको मिलते रहेंगे, मगर शर्त ये है अजीज़ों कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जिंदा रहें। अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक हमारी सफ़ों में नहीं है, अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक हमारे पास नहीं है, तो फिर हम कभी भी अपनी कामयाबियों की तरफ नहीं पहुंच सकते। लिहाजा ये कह के मैं बात को तमाम करता हूँ, दिल दिल से मिलाओ तो आवाज़ सुने दुनिया, दिल दिल से मिलाओ तो आवाज़ सुने दुनिया, टूटी हुई कड़ियों में आवाज़ नहीं होती। इस मौके पे हमें एक होना ज़रूरी है, हमें मुत्तहिद होना ज़रूरी है, हमें कायदे मिल्लत की आवाज़ पर मुत्तहिद होना ज़रूरी है। और जो वो कहें उनकी बसीराना और कायदाना उनकी इस रविश को हम कबूल करते हुए, उनकी सलाहियतों का लोहा मानते हुए हम आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह हमारे हुकूक की बाजियाबी के लिए ये हमेशा मैदान में सरगर्म रहेंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस कायद की बहक के इमाम ज़मान हिफाजत फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद असद आबदी साहब से, जो इमाम जुमा है नानोता के सहारनपुर, तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मौलाना असद आबदी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं जी। बावाद बुलंद नारे सलवात से आपका इस्तकबाल फरमाएँ। हाज़रीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क़ाला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला दीना लिमन ला सियासता ला। बहरहाल खुदावंद आलम का शुक्र है कि उसने मुझे यहाँ पर एक मौका दिया अपनी बात रखने का, और मैं तमाम उलमा के हुजूर में एक ही चीज़ की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान के यहाँ, जिस मिल्लत के यहाँ, जिस कौम के यहाँ सियासत नहीं होती तो उसके यहाँ दीन भी नहीं पाया जाता। आप जनाब दाऊद को देख लें, उन्होंने भी हुकूमत की, जनाब सुलेमान को देख लें, उन्होंने भी हुकूमत की, इमाम अली को देख लें, उन्होंने भी हुकूमत की, इमाम हसन को देख लें, उन्होंने भी हुकूमत की। और ये जब 1997 के आसपास
जनाब कल्बे जवाद साहब को अरेस्ट किया गया मायावती की हुकूमत में, तो इन्होंने ईरान के अंदर जो है बराबर जो है वो जलसे रखे और उलमा ने इनका बराबर भरपूर जो है वो ताउन फरमाया। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जो उस दिन उलमा ने मिलके एक संगे बुनियाद रखी थी सियासत की, वो आज हमें फल देती हुई जनाब अली ज़ैन ज़ैदी साहब की सूरत में नज़र आ रही है। वो हमें क़यादत की सूरत में मौलाना कल्बे जवाद साहब की सूरत में हमें नज़र आ रही है और उसका पूरी कौम और मिल्लत को भरपूर जो है वो फ़ायदा मिल रहा है। और हम मौलाना और उलमा से जो यहाँ पर जो है मौजूद हैं और तमाम हौज़रा और शुरका से मुअद्दबाना मुल्तमिस हैं कि इस सिलसिले को जो एक सियासी सिलसिला है, इल्मी सिलसिला है और रहबरी का सिलसिला है, इसे उसी तरीके से मोहब्बत के साथ, इत्तफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ आगे जो है वो बढ़ाते रहें। और मैं इसी के साथ साथ आगा से गुजारिश करूँगा कि हमारे पास जो मराजे दीनी की सूरत में आग़ाए सिस्तानी, आग़ाए सैयद अली ख़ामनई मौजूद हैं, उन सब से एक और हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो हमारे आज के गवर्नमेंटी इदारे हैं, जिस तरीके से वो लोग जो हैं खुम्स के लिए, ज़कात के लिए सपोर्ट करते हैं दीनी मदारिस के लिए, इसी तरीके से हमारी कौम के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया जो बनी है वो आज की असरी तालीम से बनी है। अगर जहाज को देख ले, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो भी आपके सामने दुनिया में नजर आता है, सब एजुकेशन से बना है। मैं आपसे फ़कत इस माध्यम से जो है ये मुल्तमिस हूँ कि जो हमारे असरी मदारिस आज के उलमा खोल रहे हैं या कौम के शुराफा खोल रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमारे मराजे कराम से हमारे उलमा के लिए इस तरह की मदद के लिए ताउन फरमाएं। और मैं इसी के साथ शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे नानौता और सहारनपुर के दरमियान में तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा की जायदादें ऐसी थी जिनके ऊपर जो है गलत लोग जो हैं वो काबिज थे और दूसरे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा रहे थे, जिसमें एक इस्लामी इंटर कॉलेज का भी मसला है और सहारनपुर के औकाफ का भी मसला है। मैं बहुत बहुत जो है वो शुक्रगुजार हूँ जनाब अली ज़ैदी साहब का, जनाब कल्बे जवाद साहब का, कि उन्होंने हमारा जो है भरपूर ताउन फरमाया और उम्मीद करता हूँ ये ताउन हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जो है वो जारी रहेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम उलमा का और तमाम उन लोगों का जिन्होंने इस महफिल को जो है आरास्ता किया कि हमारे लिए जो है एक खूबसूरत मंच जो है दीनी खिदमत के लिए और सियासी खिदमत के लिए फराहम फरमाया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ बगैर किसी तमहीद और मुकदमे के जनाब मौलाना नज़र अब्बास साहब से जो अलीगढ़ से तशरीफ़ लाएँ कि वो आएँ और बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात को तमाम करें। जनाब नज़र अब्बास साहब, डॉक्टर नज़र अब्बास साहब, मादरत के साथ जनाब डॉक्टर नज़र अब्बास साहब अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं आप। आली जनाब कायदे मिल्लत, मुजाहिद कौम, आफ्ताब शरीयत, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा दीनियात के एडजंक्ट प्रोफेसर मौलाना कल्बे जवाद साहब, उलमाए कराम, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं 2-3 मिनट में बात को तमाम करूँगा, ये तकरीर का वक्त नहीं रहा है। आप भी काफ़ी देर से सबकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। क़िबला के लिए अल्लामा इकबाल का ये शेर अर्ज़ करते हुए कि नहीं तेरा नशेमन क़स्रे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन क़स्रे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आपने सबकी आलिमाना फाजिलाना गुफ्तगू सुनी। मैं 2-3 बातें कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मसाइल बहुत हैं और मसाइल बहुत चल रहे थे। पिछले पूरी 1 दहाई आफ्ताबे शरीयत की इसी सरजमीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर उस जालिम जाबिर गासिब वफ़्क़ोर से लड़ते हुए गुजरी। वक्त ज़रूर लगा, मसाइब ज़रूर उठाए, सऊबतें ज़रूर बर्दाश्त की, उलमा ने लाठियाँ डंडे खाए,
शहादतें पेश की, लेकिन हक का परचम बुलंद हुआ और आपकी ताकत से उसको जलील ख्वार रुस्वा करके उस मकाम पे पहुंचा दिया कि जहां आज उसका हमारे मजहब से कोई लेना देना नहीं। ये आपकी अजमतों को सलाम है, इसमें किसी का अमल दखल नहीं। आपने उसको लखनऊ से ही फरार नहीं कराया, बल्कि मजबूर कर दिया कि उस मुनाफिक के अंदर जो बेदीनी छुपी हुई थी वो तश्तज़बाम हो गई और तमाम दुनिया ने उसको देख लिया। आपके इस जिहाद का हम आपको कोई बदल नहीं दे सकते, लेकिन आपने एक वफखोर को कि जिसको कब्र में जाने के बाद या शमशान में जाने के बाद कीड़े भी खाना पसंद नहीं करेंगे, उसको अपने बाहर का रास्ता दिखाया। और उस मकाम पर आपने एक ऐसे जमा मर्द को, एक ऐसे सच्चे ईमानदार को लाकर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया कि जिसने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की जमीनों को बाहर निकालकर और चोर वफखोर मुतवल्लियों को बाहर का रास्ता दिखाकर ईमानदारों को सौंपने का काम किया। ये मामूली बात नहीं है। आज हम हुकूमतों के मजबूर नहीं हो सकते। अगर हम हुकूमतों के दरबारों में झोलियां फैलाएं तो उससे मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे पास 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर हम इनको मजबूती से अपने हाथों में ले लें और जिम्मेदारी को अदा कर दें तो किसी हुकूमत की मदद की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि दूसरे कमज़ोर और दूसरे मजलूम और दूसरे हकदार आपके दरवाज़ों पर आपके पास आकर आपसे मदद मांगेंगे। ज़कात की अदायगी जिन पर वाजिब है, कुम्स की अदायगी जिन पर वाजिब है और वफ़ की आमदनी, ये तीनों मिल जाएं तो कोई हमारा फर्द ना गरीब बचेगा, ना मुफलिस बचेगा, ना बेतालीम और बेरोजगारी के साथ रहेगा। मैं बहुत कि जिस तरह अली जैदी साहब ने अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से अदा किया है और कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ दरगाह आलिया, जो तमाम दरगाहों में पूरे हिंदुस्तान में आमदनी का एक बड़ा जरिया था, मगर दुश्मनों ने तो लूटा ही लूटा, कुछ अपने भेष बदल कर आ गए, उन्होंने भी लूटने का काम किया। उसके बाद ये कदम उठाया अली जैदी साहब ने और इन्होंने ऐसे शख्स को वहां पर सेक्रेटरी और सदर बनाकर मोहम्मद अब्बास साहब को कमान सौंपी कि जिन्होंने 25-30 लाख रुपए अपनी जेब से बिजली के बकाया जात को अदा करके ये साबित किया कि ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि चेयरमैन ऐसा हिम्मत वाला आएगा नहीं, और चोरों को मुतनब्बे करता हूं, जो भेष बदल कर रहते हैं उन लोगों को मुतनब्बे करता हूं कि अली जैदी साहब की बारीक निगाहें किसी जालिम को छोड़ेंगी नहीं। इंशाअल्लाह आफ्ताब शरीयत की क़यादत में ये चीज़ अदा होगी। और मैं इस शेर के, इस जोश मलियाबादी के इस बंद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बन कर रहो, इस ज़मी की पस्तियों में आसमां बन कर रहो, दौरे हक हो तो नसीमे बूस्ता बन कर रहो, दौरे बातिल हो तो तेगे बेअमा बन कर रहो, और दोस्तों के पास आओ नूर फैलाते हुए, दुश्मनों की सबसे गुजरो आग बरसाते हुए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब डॉक्टर नज़र साहब आप हजरात के रूबरू थे, और हमारे यहाँ दरगाहों और करबलाओं को लूटने का तसव्वुर भी खानकाहों से आया है, वही खानकाही निज़ाम है तो चलता रहेगा। बहरहाल अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सदाकत हुसैन नकवी साहब फर्रुखाबाद इमाम जुमा है वहाँ के, आप तशरीफ़ लाएँ और बहुत 1 मिनट और 1.5 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करें, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगा और कलमात तशक्कुर अंजाम पाएंगे। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सदाकत हुसैन साहब। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट का वक्त दिया है, बहरहाल मैं इसी में कोशिश करूँगा। सारे मसले अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ा अहम वफ़ का मसला है। और मैं फ़र्रुखाबाद से आता हूँ, तो फ़र्रुखाबाद में वफ़ का इतनी जगह है कि अगर सही से ईमानदारी से काम किया जाए तो दूसरे शहरों के 2-4 ज़िलों के गरीब शियों का भला हो जाएगा। और हमें खुशी इस बात की है कि मैं 22 साल से हूँ,
फर्रुखाबाद में 22 साल में कोई भी वक्फ का चेयरमैन कौम के दरमियान में नहीं पहुंचा है। रात के अंधेरे में पैसा लेने तो पहुंचे हैं, लेकिन वाहिद अली जैदी साहब हैं जो पहली मर्तबा फर्रुखाबाद में कौम के दरमियान में पहुंचे हैं और उन्होंने हमसे वादा किया है कि जो बेहतर होगा हम वो काम करेंगे, यानी जो बेहतर है वो काम करेंगे। और हमने आपसे बस यही कहा कि आप जाइए, तस्दीक करिए, हम जिसे कहें आप उसे मत बनाइए, बल्कि आपकी नजर में जो बेहतर हो उसको बनाइए। उस बेहतर के लिए हमें भरोसा यह है कि 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी बेईमान को मुतवल्ली नहीं बनाया गया, इसलिए कि तस्दीक चल रही है। और हमने यही कहा है कि जिस दिन बेहतर जो आपको नजर आए आप उसको बनाइए। और अल्लाह का शुक्र है कि फर्रुखाबाद में किसी भी कौम के इंसान के दामन पे वक्फ को बेचने का नहीं है धब्बा। हाँ, अभी इतनी जगहें बाकी हैं कि जो गैरों के पास है, सही मुतवल्ली आप बनाइए, आएंगे। अभी जो बात हो रही थी कि ऐसे भी आए थे जिन्होंने लाठी चार्ज करवाया था और लोग जख्मी हुए, लोग शहीद हुए, तो क्या आप बैठे बैठे ये भूल गए जिन्होंने लाठी चार्ज करवाया था आज अल्लाह की लाठी उन पे ऐसी चल रही है कि उन्हें सांस लेना भी मुश्किल है। आज अल्लाह की लाठी उन पे ऐसी चल रही है जिन्हें सांस लेना भी मुश्किल है। जो कल वक्फ बोर्ड की कुर्सी पे बैठ के कायदे मिल्लत के खिलाफ वीडियो बना रहे थे, आज वो अपनी बेबसी की वीडियो बना रहे हैं और ये कह रहे हैं हम हुर बन के फिर से आना चाहते हैं, हुर बन के फिर से आना चाहते हैं। अरे जो खुद हुरमला बन गया हो उसे हुर कौन बनाएगा? जिसे देखो उनके चमचे 2-4 दबी जबान में, हो सकता है फिर से माफ कर दिया जाए, फिर से माफ कर दिया जाए। हम शुक्रगुजार हैं सरकार का कि उस सरकार ने भी हर हुरमला को उसकी औकात दिखा के रखी है, हर हुरमला को उसकी जगह पे रखा है कि जो भी, और ये बहुत बेहतर मौका है कि चेयरमैन ऐसा चेयरमैन है कि जिसका नाम अली से शुरू होता है। अगर इस नाम का फायदा उठा लिया जाए, काम भी अली वाला हो, नाम भी अली वाला हो, क़यादत भी अली वाली हो, नाम भी अली वाला हो, काम भी अली वाला हो, क़यादत भी अली वाली। मेरा वक्त खत्म हो चुका है, 4 मिसरों के साथ मैं खत्म कर रहा हूं कि किसी का दिल ना दुखाओ तुम्हें खुदा की कसम, किसी का हक ना करो ग़ज़्ब सैयदा की कसम। ये करबला के 72 शहीद कहते हैं, हर एक ग़स्ब हक को यजीद कहते हैं। बुलंद आवाज से दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए सलवात। ऐसा महसूस हो रहा था कि सदाकत साहब अली साहब के हाथ में जुल्फ़कार दे के जाएंगे। तो बहुत उम्दा तकरीर आपने फरमाई। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना हामिद हुसैन साहब से, ताकि कानपुर की नुमाइंदगी हो जाए। मौलाना हामिद हुसैन साहब कानपुर के उलमा हमेशा तशरीफ़ लाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। तशरीफ़ ला रहे हैं मौलाना हामिद हुसैन साहब के बिला, और बहुत मुख्तसर वक्त में, इसलिए कि वो मेज़बान ही होते हैं उमूमन यहाँ पे, तो बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात रखें। बावादे बुलंद नारे सलवात। उलमाए किराम व सामिर किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी हज़रात उलमा और खुतबा ज़ाकिरीन के मारूज़ात समात कर चुके। मारूज़ात बहुत हैं लेकिन वक्त नहीं है। सबसे पहले मैं बेक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के बारगाह माबूदी में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार कायदे मिल्लत को सेहत के साथ तूल उम्र अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, जैसे कायदे मिल्लत ने एक जुमला कहा था कि क़यादत का शौक़ आपको नहीं है। मुझे चंद साल पहले मरहूम सैयद अली साहब का जुमला जो शाह मर्दा में उन्होंने कहा था कि मौलाना कल्बे जवाद साहब को क़यादत का शौक़ नहीं है, कोई तो कल्बे जवाद बन के आगे आए, हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। वो जिगर, वो हिम्मत, वो हौसला, वो शुजात होनी चाहिए। देखें, क़यादत का शौक़ हर एक को होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो ताकत, वो शुजात, वो हौसला, वो हिम्मत हर एक के अंदर नहीं होती है। मुझे वो वक्त याद है जोरबाग शाह मर्दा में जब कायदे मिल्लत ने कहा था, जो फोर्स लगी थी कि हम कब्रिस्तान में सूरह फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई हमें सूरह फातिहा पढ़ने से ना रोके। तमाम सिपाहियों के हाथ में AK-47 थी। ये कहना बहुत आसान है लेकिन क़यादत बहुत मुश्किल है। मैं देख रहा था उस मौके पर
कायदे मिल्लत थे जो सबसे आगे चल रहे थे। मेरे अजीजों, मनानम के मंदानम, मैं क्या हूं, मैं जानता हूं। हर इंसान का दिल गवाही देता है कि हमारे अंदर क़यादत की ताकत, सलाहियत, पावर है या नहीं है, लेकिन शौक हर इंसान अपने अंदर पालता है। बहुत सारे मारूजात, बस आखिरी बात मैं एक बात की तरफ इशारा करूंगा कायदे मिल्लत साहब के कि जो इस हकीर को शहर कानपुर की जिम्मेदारी दी, मैं ये चाहता हूं कि हर शहर में जहां पर तशय्यो की आबादी है वहां पर कायदे मिल्लत उलमा को जिम्मेदारी दें, ताकि जो मसाइल हैं कौम के वो आप तक पहुंचते रहें। किन मसाइल से कौम जूझ रही है, परेशान है। हालांकि मैं एक बात और इसमें शामिल करना चाहता हूं कि जब से मैं शहर कानपुर की जिम्मेदारी संभाली हूं और ये जिम्मेदारी मुझे दी है, चाहे वो गुरबा का मसला हो, बच्चों की तालीम का मसला हो, जब भी कोई इस हकीर के पास आया और मैंने कायदे मिल्लत के पास भेजा, उसकी परेशानी दूर हुई है। और ये हर इंसान जानता है कि ये वो दर है। मैं कहा करता हूँ उलमा और मोमिनीन के दरमियान में ये वाहिद वो दर है कायदे मिल्लत का, जो अपना मसला लेकर आता है, इस दर से कोई खाली नहीं जाता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस आखिर में गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना मुनव्वर अब्बास साहब से, जो मुजफ्फरनगर के इमाम जुमा हैं मोरना के, आप तशरीफ़ लाएँ ताकि ये आखिरी नुमाइंदगी हो जाए। जनाब मुनव्वर अब्बास साहब। अच्छा, सही नहीं बताया जाता। जनाब मुनव्वर अब्बास साहब हैं मुजफ्फरनगर। जी, मुनव्वर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। मैं, इन्होंने थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गई है। मैं एक आम आदमी हूँ, मोरना मुजफ्फरनगर सादात बारे से, और मैं जो यहाँ आया हूँ, हमारे गांव में करबला का एक बाग था जो कुछ लोगों ने बेच दिया था। किन्हीं लोगों को वक्त करबला थी, जिसका आली जनाब मौलाना और हमारे अली साहब की मेहरबानी से हम उसे छुटा पाए। आज वो आज़ाद हो चुका है। आप सब लोगों को ये बात बताने के लिए मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ा कि मौलाना और अली साहब की वजह से वो बाग आज हमारे कब्जे में है, जो 9 करोड़ रुपए का बेच दिया गया था, 9 करोड़ का। इसलिए अब उसमें थोड़ी सी, क्योंकि जो लोग पहले उसके मुतवल्ली थे, उनके पोतों ने वो 420 करके कागजों में बेच दिया था, उसकी एक एप्लीकेशन मैं हुजूर के सामने देने के लिए आया हूं, ताकि उसका मुतवल्ली चेंज किया जा सके। आदाब। देखिए, गलती ये होती है कि जब उलमा का सिलसिला चल रहा है तो जो साहब नाम दे रहे हैं, मुझसे कहा मुजफ्फरनगर की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तकरीर नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छी तकरीर की, आपका मुतालबा है, मुतालबा होना चाहिए। चेयरमैन साहब से भी, जनाब से भी, उलमा के सामने भी आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो साहब आ रहे हैं, कम से कम ये बताएं कि जो नाम हम मुजफ्फरनगर की नुमाइंदगी के तौर पर दे रहे हैं वो आलिम दीन हैं या गैर आलिम है, ताकि मैं नाम लेते हुए कम से कम, इसलिए कि मैं भी सबको जानता हूँ उमूमन, लेकिन एक दो ऐसे भी जिनको नहीं जानता हूँ। उमूमन तमाम उलमा से वाकिफ़ हूँ, लेकिन एक दो, जबकि मैं खुद उसी इलाके से हूँ, तो मैं भी सोच रहा था कि बहरहाल जनाब मुनव्वर अब्बास साहब हैं जो मोरना से थे, नुमाइंदगी की बहरहाल आलिम दीन की भी होनी चाहिए थी। आखिर में गुजारिश कर रहा हूँ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली जैदी साहब से कि बहुत सी उनके सामने तजावीज़ रखी गई हैं, बहुत से मुतालबात लोगों ने रखे हैं, तो वो 2 जुमलों में जो अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात यहाँ उलमा के सामने रखें ताकि इस स्टेज से उनकी नुमाइंदगी हो सके। जनाब अली जैदी साहब, बावाद बुलंद नाराए सलवात, हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए सलवात। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे बैठे उलमा हज़रात, आपकी मौजूदगी में लबकुशाई करना, कुछ बहुत ज़्यादा बोलना तो मुझे जो जसारत लग रही है, लेकिन
क्योंकि मुझे बुलाया गया है बोलने के लिए, जनाब मौलाना सैयद कल्बी जवाद साहब क़िबला ने जो ज़िम्मेदारी जो पूरी कौम की एक मुझे इसका एहसास है कि जो एक क़ुरबानी दी गई और वफ़ बोर्ड की एक तश्कील हुई जिसमें हम लोग वफ़ बोर्ड का इलेक्शन जीते, ये सारी मेहनतें बेशक मौलाना सैयद कल्बी जवाद साहब क़िबला की और उनका साथ देने वाले उलमा हज़रात और आवाम की, कौम की। मैं उनका सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और हर वक्त इस चीज़ का एहसास रखता हूँ और अपने जहन से अपने ख़ुद जो फ़ैसले लेता हूँ उसमें पूरी कोशिश करता हूँ कि वो फ़ैसले पूरी ईमानदारी से हों। लेकिन बेशक आप लोग जानते हैं कि मुतवल्ली हज़रात का जो एक सिलेक्शन करना होता है वो आवाम के, कौम के, इंसानों के ही बीच में से करना होता है और वो कल को क्या अमल अंजाम देते हैं इसकी ज़िम्मेदारी उनकी ख़ुद की होती है। लेकिन उनके अमल, कोई गलत अमल, कोई गलत फ़ेल अंजाम देने के बाद अगर उनके सिलसिले से कोई शिकायत आती है और अगर बोर्ड उनके ऊपर आँख फेरे हुए है तो ये हमारी कमी है, और अगर हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो इस कमी को हमारी कमी नहीं माना जाएगा। इसलिए कि बेशक अल्लाह दिलों के हाल जानता है और कौन और किसको किस वक्त शैतान बहका दे और वो माले दुनिया की मोहब्बत में अपने ईमान को बेच दे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। यहाँ मजमे में बैठे लोग, ना ही यहाँ उलमा हज़रात जो बैठे हैं, वो किसी भी इंसान की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। बेशक ये जो एक सीट है चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की, ये एक ऐसी कुर्सी है कि जिससे मेरे ख्याल में आवाम जो नहीं जानते हैं वो उनके लिए मैं बस सिर्फ एक इतनी सी चीज़ बता दूं कि एक वक्फ में मसलन 10 एप्लीकेशन आती हैं और उन एप्लीकेशनों का एग्ज़ामिनेशन करने के बाद वफ़ अल औलाद में तो हमें बहुत आसानी होती है जिसमें वफ़नामे होते हैं या कोई सिलसिला चला आ रहा होता है। लेकिन वफ़ अल खैर में क्योंकि एक बोर्ड को भी छूट होती है और आवाम से ही मुतवल्लियों का सिलेक्शन होना होता है, तो जाहिर सी बात है कि लंबी लंबी कमेटी आती हैं, लंबे लंबे सिफारिशें आती हैं मंत्रियों की, सांसदों की, MLA की, कौम के रऊसा की या सरदार लोगों की। लेकिन बहरहाल किसी एक को ही या किसी एक फ़र्द को या किसी एक कमेटी को ही उस औक़ाफ़ की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है और जाहिर सी बात है अगर उसमें 10 लोग होते हैं तो 9 किसी न किसी तरह से नाराज़ हो जाते हैं। कुछ पीठ मोड़ते ही अखवाल से नवाजते हैं, कुछ जीने उतरते हुए, कुछ शायद अपने घर जाके। जिन भी अखवाल से नवाजते होंगे बहरहाल उनके लिए हम तैयार रहते हैं। बस हमारे दिल में सिर्फ एक चीज़ ये होती है कि हमने जो अपने शऊर को इस्तेमाल करते हुए और कागजात को और तौलियत सुपुर्द करते हुए जो नेक नियति दिखाई है वो बेशक अल्लाह जानता है और उसका अजर बेशक वही देने वाला है। और जैसा कि मेरी तारीफ़ में यहाँ उलमा हज़रात ने और कुछ चंद स्पीकर्स ने जो है बातें कहीं, बहरहाल मैं उस वक्त जब वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे मैं सिर्फ़ अल्लाह से यही दुआ कर रहा था और अल्लाह का ये शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह तू बेहतर जानता है कि मैं कैसा हूँ। बहरहाल ये लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तेरी बख्शी हुई इज़्ज़त है और मैं हर वक्त ये अपने को और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की उसमें लगा रहता हूँ। बहरहाल गलतियाँ इंसान से होती हैं, हो सकता है मुझसे भी 1.5 साल में कोई गलती हुई हो, तो मैं तो आवाम, उलेमा जो भी लोग हैं मैं उनसे खुद हर जगह जहाँ भी जाता हूँ ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी कहीं पे भी अगर कोई गलत अफराद का कोई चयन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है तो आप बताइए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जिम्मेदारी लिए कि जिन अफराद को आप रिकमेंड कर रहे हैं फिर उनके ज़िम्मेदार आप होंगे, चेयरमैन या वक्फ बोर्ड नहीं होगा। अगर आप किसी के लिए प्रेस कर रहे हैं तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी औक़ाफ़ में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि औक़ाफ़ की मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही हैं, बाकायदा खुद सारे मेंबर्स बैठते हैं, सारे कागजात देखे जाते हैं, उसके बाद फ़ैसले होते हैं। सिर्फ मेरे कलम में इतनी ताकत नहीं है वफ़ एक्ट में कि मैं किसी को तौलियत जारी कर सकूं, सिवाय उन मसलों में कि जहां एक सिलसिला
वफ़नामों से चला आ रहा है वफ़ औलाद के सिलसिले में। जहाँ अगर मुतवल्ली की जो है सिलेक्शन ख़ानदान से होता है तो उसके अंदर बोर्ड के भी हाथ बंधे होते हैं, बोर्ड को भी उन्हीं के खानवादे से लोगों को लेना होता है। और बहरहाल सब इंसान जो है गलतियों का पुतला है और अल्लाह सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। बहरहाल यहाँ जितने भी उलमा हज़रात बैठे हैं, आवाम जो बैठी है, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हर ज़िले का नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं पूरा जिस वक्त यहाँ पे स्ट्रेंथ थी, मजमा था, मैं सब को पहचानता हूँ, सबको जानता हूँ। उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग उत्तर प्रदेश के हर कोने से आए हैं, मैं सबको पहचानता हूँ, सबका शुक्रिया बहुत बहुत। सहारनपुर, बिजनौर, नौता, बॉर्डर इलाक़ों से जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं, उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। उलमा हज़रात जो हमेशा हम लोगों के सरपरस्त रहते हैं और हमेशा मैं उनकी सरपरस्ती में काम करना चाहता हूँ। हमेशा मैंने उलमा हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी किसी की भी कोई भी अगर कोई पैरवी आई है तो हमारे यहाँ से कटी नहीं है। हाँ, अगर उसके अंदर कोई लीगल मसला है तो वो एक अलहदा मसला है कि जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है आगे से जाके। और इस 1.5 साल में जो भी कारनामे बोर्ड ने अंजाम दिए हैं वो मेरे खुद की जो स्पीड है और जो मैं करना चाहता हूँ उसके आधे भी नहीं है। उसकी वजह है कि हमारी मजबूरियाँ हैं, हमारे पास फाइनेंस की कमी है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, और दूसरी चीज़ कि वफ़ एक्ट हमें जितनी ताकत देता है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो ताकत है वो जो है सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो डीएम हज़रात होते हैं, जो मुकदमों के सिलसिले में पुलिस विभाग के लोग होते हैं, उनके ज़िम्मे होती है। रेवेन्यू के जो मामले हैं बोर्ड से संबंधित, वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स के हाथ में होते हैं। हम किसी बिल्डिंग की, अपनी किसी ज़मीन की नपाई करने की भी बोर्ड में हमारे पास ताकत नहीं है। हम मुतवल्लियों का चयन करते हैं, उनको हटाते हैं, बनाते हैं वफ़नामों के आधार से, एक्ट के हिसाब से। जहाँ पे गलतियाँ हो रही होती हैं वहाँ पे कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ भी संबंधित जो राजस्व के अधिकारी हैं, डीएम हज़रात हैं, ज़िला अधिकारी हैं, उनके ज़रिए से होती है, ना कि हमारे कलम से होती है। तो कहीं पे अगर आप लोगों को लगता है कि कोई कोताही हो रही है तो वो हमारे यहाँ से जितना भी पत्राचार है वो मुकम्मल तरीके से होता है। मैं पर्सनली ख़ुद पेन लेके वहाँ के अधिकारियों से बात करता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोग एक दूसरे के मातहत नहीं भी होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, होते भी हैं तो कभी नहीं सुनते हैं, और नहीं होते हैं तो बहरहाल आप जानते हैं कि जो सरकारी सिस्टम है वो जो उदासीनता एक औकाफ की तरफ है, जो एक अवेयरनेस मौलाना सैयद कल्बी जवाद साहब ने फैलाई है, तो इतना कुछ हो पा रहा है। इससे पहले तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। और एक जो ईमानदार बोर्ड मौलाना सैयद कल्बी जवाद साहब की सिफारिश पे और काविशों से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बनाया है, हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। हमको पूरी तरह से फ्री हैंड दिया है उन्होंने काम करने के लिए। कार्रवाइयाँ हो रही, बड़े पैमाने पे हो रही हैं, जहाँ पे नहीं हो पा रही हैं वहाँ देरी सवेरी इंशाल्लाह वहाँ भी होंगी। जो भी मसाइल हैं, आप बोर्ड का दफ्तर खुला है, मैं हर रोज़ बैठता हूँ। सनीचर को, सैटरडे को अपने सरकारी आवास बटलर पैलेस पे 12 से 2 जनता दरबार लगता है। अगर कोई हमसे बोर्ड में नहीं मिल सकता है तो वहाँ पे अलल ऐलान में बैठता हूँ। अपनी शिकायतें बोर्ड से संबंधित, औकाफ से संबंधित, मुतवल्लियों से संबंधित, जिस भी संबंधित हैं वहाँ पे पेश कर सकता है। किसी भी तरह की कौम से, आवाम से मेरी दूरी नहीं है। किसी भी तरह की शिकायतें, किसी भी तरह की नई तजवीज़ें के लिए हर वक्त बोर्ड हम ओपन बैठे हुए हैं। और जैसा कि मैं फिर एक आखिरी ऐलान करते हुए, क्योंकि वक्त मगरिब की तरफ बढ़ रहा है, नमाज की तरफ, कि मैंने जहाँ जहाँ भी मैं गया, ख़ास करके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, मैंने वहाँ अलल ऐलान कहा है, हर ज़िले में कहा है। आज भी इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से मैं कह रहा हूँ कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन जितने भी औकाफ हैं, हम किसी जायदाद के मालिक नहीं हैं, लेकिन हमारे अधीन जो औकाफ हैं उसमें जो ज़मीनें हैं, उसमें कई मुतवल्ली हज़रात जो हमने अच्छे बनाए हैं, वो इन चीज़ के लिए राज़ी हैं कि वो ज़मीनें जो है कौम के काम में जिस भी तरह से काम में लाई जा सकें। कोई दीनी इदारे बनाए जा सकें, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए जा सकें। शिया कौम के उन हज़रात के लिए जिनके पास मकानात नहीं हैं, उनके लिए एक हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग का जो एक जो प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने इंशाअल्लाह मौलाना सैयद कल्बी जवाद साहब क़िबला ने 3 शाबान को लखनऊ में रखा है, वो हर ज़िले में प्रस्तावित है।
और इंशाअल्लाह जहाँ पे भी लीगल हैसल्स आ रहे हैं हम उनको दूर करके, जो भी कानूनी हैसल्स आ रहे हैं उनको दूर करके अपने प्रोजेक्ट से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका मॉडल एक आलमनगर में सज्जादिया कॉलोनी के रूप में, जिसको जनाब की कॉलोनी भी कहा जाता है इसलिए कि कुलबे जवाद साहब ने बसाई है, उसके रूप में हमारे सामने है और हम उस मॉडल को लेके आगे बढ़ेंगे। हर ज़िले में इंशाअल्लाह हम अपनी कौम को, अपनी आवाम को, जिनके पास घर नहीं है उनको घर फराहम कराएंगे। फिर उलमा हज़रात से कौम के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, जो रऊसा हैं, वो जिस भी तरह से कौम के किसी भी एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, किसी भी तरह से हमारी मदद चाहते हैं, हम हर वक्त हाजिर हैं। हमारे पास लैंड बैंक है, हम उसको आपके को फराहम कर सकते हैं। आप उसका जितना भी बेहतर कौम के लिए इस्तेमाल हो वो आप बेहतर से बेहतर करें। मौलाना हज़रात की, उलमा हज़रात की सरपरस्ती रहेगी और मेरा ताउन हर वक्त, जिस वक्त भी आप लोगों को जहाँ पे भी ज़रूरी होगा मैं हाज़िर हूँ। एक जैसा कि जनाब ने कहा कि वो बहरहाल वो उनका बड़प्पन था, वो क़ायदे मिल्लत हैं और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं ज़रूर जो है आप लोगों का एक खादिम हूँ। मैं मुझे चेयरमैन की हैसियत से सरकारी इदारों में लोग ज़रूर जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी जो कौम है, जो मेरा उनसे जुड़ाव है और जो कि आज आपने इस तादाद में दिखा के जो है अपनी मोहब्बतें और अपनी जो है सपोर्ट एक दिखाया, उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हमेशा आपके खादिम की तरह आप लोगों की खिदमत करता रहूँगा और इसी तरह से जो है हिम्मत के साथ आप लोगों के सामने आता रहूँगा। वस्सलाम। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद। आगा की क़यादत की रोशनी में और जनाब अली ज़ैदी साहब की इजाज़त है, तमाम मोमिनीन व अमल की इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम। सिर्फ एक आधे मिनट में दुआ करानी है, दुआ करिए, दुआ का वक्त है ये। ग़ुरूब आफ्ताब परवरदिगार आलम कादिर मुतलक मोहम्मद व आल मोहम्मद के सदक़े में, अइम्मा मासूमीन के सदक़े में, अहले बैत अताहर के सदक़े में, शोहदाए करबला, सियाने करबला, यतीमान करबला के सदक़े में, ऐसे मोमिन चेयरमैन हमेशा नस्लन बादा नस्लिन क़याम आले मोहम्मद के ज़ुहूर तक आते रहें और हमारे मौलाना कुलबे जवाद साहब जैसे बाअमल बाइखलास कायदे मिल्लत की क़यादत हमेशा बरकरार रहे। मोमिनीन बाअमल की मजबूती और बाअमल उलमा की मजबूती हमेशा इमाम के ज़ुहूर तक बरकरार रहे और हमारी इस मजबूत हुकूमत में हम सब मजबूती के साथ इंसानियत, आदमियत और शराबत के और अपने वतन की इज़्ज़त और एहतराम के या मजबूती के लिए काम करते रहें और पूरे वतन की, अहले वतन की इस्लाम और ईमान की मोहब्बत और दोस्ती के साथ साथ नफ़रत और दुश्मनी से बचते हुए मौला के सदक़े में। आखिर में गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना मेहर अब्बास साहब से जो कलकत्ता से तशरीफ़ लाएँ, उसके बाद कायदे मिल्लत आप हज़रात के सामने इख्तितामी कलमात पेश करेंगे। देखिए आज़मगढ़ से बहुत लोग तशरीफ़ लाए थे, नहीं बोल सके। जिसको भी जहाँ से भी दावत दी गई है इसलिए दावत दी गई है कि हम उनको अहमियत देते हैं। अगर अहमियत न देते तो कलकत्ता, मुजफ्फरनगर, आज़मगढ़, सुल्तानपुर, हर जगह से जो उलमा आए हैं जिनको से भी रब्ता किया गया है, इसलिए रब्ता किया गया है कि हमारी नज़र में वो बहुत मोहतरम है, बहुत अहम है। और लखनऊ के किसी आलिम ने तकरीर नहीं की है। अरशद जाफरी साहब यहाँ हैं, मिर्ज़ा शफीक साहब यहाँ पे हैं, सब ने ये कहा कि हमारा वक्त बाहर के उलमा को दे दीजिए। मौलाना मेहर अब्बास साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे इस बात का यकीन है कि अगर दावत दी गई है तो बहरहाल कुछ समझा गया है, इसलिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहता था, मैंने वो हिम्मत जो की है वहाँ पे बोलने की, सिर्फ इस बुनियाद पे की कि अगर इस जगह पर मैं नहीं बोलूँगा तो कहीं नहीं बोल सकता हूँ मैं। और यहाँ से अगर मेरी बात को कबूल नहीं किया जाएगा और माना नहीं जाएगा तो फिर कहीं नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से हमारे बंगाल में एक ऐसा वसीम रिजवी आके बैठा हुआ है जो कल फिर जब प्रॉपर्टीज बेचेगा तब कौम आवाज उठाएगी, उलमा आवाज उठाएंगे और ये कहेंगे कि ये दुश्मन है और है ना फलानी है और फलानी है। भाई जब पहले से आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं तो उस वक्त सुना नहीं जा रहा है। 1 साल 1.5 साल से एक्ट के मुताबिक अली ज़ैदी साहब और जो भी हजरात वक्फ बोर्ड के से रिलेटेड आदमी हैं, क्योंकि मैं 3 साल से वक्फ बोर्ड में से रिलेटेड था, मैं मेंबर था, लेकिन मेरे बाद एक ऐसे आदमी को बुलाया गया क्योंकि वहाँ शिया सुन्नी वक्फ एक्ट एक है और वहाँ पे एक होने की वजह से एक शिया नुमाइंदा होता है, वो तालिब इल्म होता है, एक आलिम दीन होता है, शिया स्कॉलर होता है। जब शिया स्कॉलर होता है तो वहाँ पे एक ऐसा आदमी आके बैठा है जो स्कॉलर नहीं है। मैं पूरे 1-1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ उलमा के खिलाफ। उलमा को मैंने इस बारे में बताया,
क्योंकि मेरे रगों में उस आदमी का खून दौड़ रहा है। जब वक्फ का मामला होता था तो वो दिल्ली तक जाता था, जब वक्फ का मामला होता था मुजफ्फरपुर तक जाता था, जब वक्फ का मामला होता तो ये लखनऊ तक आता था। मैंने 12 आवाज उठाई लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जब वो वसीम रिजवी की शक्ल में आके खड़ा हो जाएगा फिर आप लानत भेजते रहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बंगाल में अगर किसी ने वसीम रिजवी के खिलाफ आवाज उठाई है तो मेहर अब्बास था। तो त्यागी एक नया त्यागी बनने से अच्छा है कि मेरी रिक्वेस्ट है उलमा से, कायदे मिल्लत आगाए जवाद नकवी साहब से कि इसके लिए सख्त कदम उठाएं और जो आदमी आलिम दीन नहीं है और एक्ट के खिलाफ आके बैठा हुआ है उसको प्लीज हटाने की कोशिश करें ताकि कल प्रॉपर्टीज न बिके और फिर हम चिल्लाते रहेंगे, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कायद मिल्लत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब के बिला से कि आप तशरीफ़ लाएँ। और मौलाना मेहर अब्बास साहब ने हम लोगों के पास ख़त भेजा था, यहाँ से हम लोगों ने आपकी तायद में ख़त भेजा भी था, आपको याद होगा। वो हमने भेजा था आपको, आपने आगे फॉरवर्ड ना किया और इंशाल्लाह आइंदा आप जो राब्ता रखेंगे होगा। बंगाल में आपके अलावा किसी की तरफ से अभी तक हमें शिकायत मौसूल नहीं, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने शिकायत की है। इंशाल्लाह जनाब के पास उस मसले को रखा जाएगा और हमने पहले भी लेटर भेजा था आपको, आइंदा भी आपके साथ हैं, आपसे दरेक नहीं होगा। कायदे मिल्लत आप हजरात के रूबरू हैं। इस्तकबाल में बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए सलवात। महफिल के बाद महफिल है, अभी कर देंगे। बस चंद कलिमात आपके सामने अर्ज करना है। पहले तो खुलासा ये है कि एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहिए, तालीम में आगे बढ़ना चाहिए, हमारे नौजवानों को इक़्तिसादियात में आगे बढ़ना चाहिए, तमाम चीज़ों में तरक्की होना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक बुनियादी चीज़ ये है कि अगर अपने हुकूमत से या तो मदद मिलेगी, दूसरा तरीका ये है कि हमारे औक़ाफ़ तरक्की करें। इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं कि उन्हीं के ऊपर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन सकती हैं। इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास ज़मीनें हैं जिनका अगर सही इस्तेमाल हो तो कौम खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। लिहाजा वक़्फ़ की तरक्की के लिए हमें कोशिश करना, वक़्फ़ की आज़ादी के लिए हमें कोशिश करना हमारी पूरी कौम को बहुत लाजमी, बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ इतने बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है तो हर इलाके के आलिम है, इन तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपने इलाके में देखें कि वहाँ कौन सी बेमानियाँ हुई हैं और कहाँ कहाँ ज़मीनों पर कब्ज़े हुए हैं, उसकी फहरिस्त हमें भेजें ताकि हम उसके लिए कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि जो एक हमारा महमूद पराचा साहब ने एक बात की, उसकी वजाहत हो जाए। तो वजाहत यह है कि बहरहाल इंतखाबात होते हैं और जैसे उन्होंने खुद कहा अभी चेयरमैन साहब ने कि बेगलती हो सकती है। लिहाजा अगर कहीं पर किसी ने ये समझ रहा है कि गलत आदमी कोई है तो उसके सबूत वो फराहम करें, सबूत फराहम करके एफिडेविट उसका फराहम करें। और अगर वो बात उसके ऊपर बेईमानी उसकी और उसकी गलतकारी साबित हो गई तो इंशाल्लाह उसको हटाया जाएगा। इंशाल्लाह उसको ये मैं यहाँ वादा करता हूँ कि अगर बेईमानी साबित कर दी गई उसकी और झूठी शिकायत ना हो, खाली ज़ाती उस पर लड़ाई में ना शिकायत हो, बल्कि वाकई अगर वो बेईमान है और उसको साबित भी कर दिया गया तो मैं यहाँ वादा करता हूँ कि उसको हटा दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा इंशाल्लाह। बस ये करारदाद। एक दूसरी चीज़ कर दूँ बहुत जल्दी से कि ये इस मजमे को ना देखा जाए, ये पूरा प्रोग्राम जो है वो लाइव पूरी दुनिया में नशर हो रहा है, लाइव पूरी दुनिया में नशर हो रहा है। यहाँ के मजमे को ना देखिए बल्कि ये देखिए कि सब पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, इसे पूरी दुनिया में इसे देखा भी जा रहा है, पूरी दुनिया में सुना भी जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का पैगाम सिर्फ लखनऊ तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में फैल रहा है इंशाल्लाह। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो इसके जो बुनियादी मुतालबात और निकात हैं आपके सामने पेश कर दिए जाएँ।
पहला नुकता जो सबसे अहम है, कौमी वहदत का फ़रोग़ और उसके लिए जिद्दोजहद। ये कौमी वहदत यानी आपस में शिया में भी इत्तेहाद, शिया सुन्नी में भी इत्तेहाद, ये सबसे बुनियादी हमारे जो है वो यहाँ इसमें जो है वो मुतालबा है। इसमें जन्नतुल बकी की बात साजी, जन्नतुल बकी की बात साजी हमारा मुतालबा है। आप देखें तो जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा सऊदी अरब के। वहाँ शराब खाने खुल गए हैं, वहाँ जुआ क्लब खुल गए हैं, वहाँ डांस क्लब खुल गए हैं, वहाँ सिनेमा घर खुल गए हैं। किसी भी मौलवी वहाबी ने बिदअत का फतवा अभी तक जारी नहीं किया। ये सलमान जो आया है उसने वहाँ शराब खाने खुलवाए हैं, क्लब खुले हैं, डांस घर खुले हैं, सिनेमा घर खुले हैं। किसी एक मौलवी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ फतवा दे सके। लेकिन शहजादी फातिमा जहरा का रोज़ा बनाना बिदअत है, इस पर सारे फतवे मौजूद हैं। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी बेगैरती की बात क्या हो सकती है। लिहाजा हमारी हुकूमत से मुतालबा है, क्योंकि सऊदी अरब से ताल्लुकात के बेहतर हैं, कि वहाँ के ऊपर करोड़ों मुसलमानों को जो मुतालबा है उस तक पहुँचाए कि शहजादी और इमाम मासूमी की ज़रूरत है मुनज़्ज़म किए गए, उसको दोबारा बनवाया जाए। और इसी तरह से जो हमारे क्या तालीम की कमी है उसको पूरा करने की कोशिश की जाए कि हमारे नौजवान जो हैं वो तालीम हासिल करें, दीनी तालीम भी और साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। सियासी शूर होना चाहिए, सबसे बड़ी कभी सियासी शूर की है। जिधर किसी ने बहका दिया उधर भेड़ों की तरह से चल दिए उस तरफ। समझ के होना चाहिए, जो भी फैसला हो वो समझ के होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये हमारे लिए सियासी तौर पर हम जिसको वोट दे रहे हैं ये सियासी तौर पर हमारे काम भी आएगा या नहीं आएगा। लिहाजा सियासी शूर बहुत ज़रूरी है। औकाफ के मसाइल के तहफ़्फ़ुज़, अच्छा मीडिया का फुक़दान है यहाँ पर, लिहाजा मीडिया सेल हमारा होना चाहिए, मीडिया सेल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह उसकी भी कोशिश की जाएगी। और अदादारी की तरक्की, अदादारी हमारी जान है, हमारी रूह है। एक मरतबा अम्मी मोहतरम ने फरमाया था, वो जुमला दोहरा दो, कि जिस तरह से मछली बगैर पानी की नहीं रह सकती, शिया बगैर अदादारी की नहीं रह सकती। ज़्यादा अदादारी उसमें खुलूस पैदा कीजिए, मुकाबला नहीं। 1 करोड़ रुपया भी खर्च कर दोगे सिर्फ मुकाबले के लिए तो 1 पैसे का सवाब नहीं होगा, और 1 पैसा खुलूस से सर्फ करोगे तो करोड़ों का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। लिहाजा खुलूस जरूरी है, ज़ाहिर परस्ती नहीं होना चाहिए। नौजवानों में बेराहरवी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ासतौर से शादियों की महफिल में। अगर एक भी पर्देदार पहुंच जाए तो वो अजूबा हो जाता है, एक भी पर्देदार खातून पहुंच जाए तो अजूबा बन जाती है, उसको कोने में कहीं कुर्सी के नीचे जगह मिलती है, और सारी औरतें बेपर्दा होती हैं। ये इमामे ज़माना के साथ गद्दारी है, ये जो की जा रही है। हमारी बड़ी मजबूरी है, जब भी जाते हैं तो हमें पर्दा करना पड़ता है, औरतें पर्दा नहीं करती हैं। लिहाजा ये ख़त्म होना चाहिए, और शादियों की महफिलों में पर्दा बेइंतहा ज़रूरी है। सरकारी स्कीमों में शियों को शामिल होना चाहिए। ये जो पसमानदा कहा जा रहा है, इसमें शियों की शमूलियत ज़रूरी है, शियों की शमूलियत इसमें ज़रूरी है, ये हमारा मुतालबा है। इसी तरह से सियासी नुमाइंदगी भी होना चाहिए हमारी, पार्लियामेंट में शिया सीट होना चाहिए, इसी तरह से असेंबली भी शिया सीट होना चाहिए। ये हमारा यहाँ तमाम उलमा जितने भी हैं उन सब का ये मुतालबा है। और सबसे अहम मुतालबा ये है, और ये बहुत सबसे जो किसी की हिम्मत नहीं होती कभी कहने की, सिवाय मेरे आज तक किसी के कहने की हिम्मत नहीं होती कि हुसैनाबाद ट्रस्ट शियों के सुपुर्द किया जाए। किसी की हिम्मत नहीं होती कहने की कभी। सब जूते चाटते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के तलवे चाटते रहते हैं। अकेला मैं हूं जो मुतालबा करता रहता हूं कि इसको शियों के हाथ में आना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है कि मजहबी जगह मजहबी लोगों ही के इख्तियार में होना चाहिए। तो ये डीएम साहब चेयरमैन रहना चाह रहे हैं,
लेकिन इख्तियारात उलमा के हाथ में आना चाहिए। इख्तियारात उलमा के हाथ में, उलमा की नुमाइंदगी इसमें नहीं है। चोरों की नुमाइंदगी हो जाती है, डाकुओं की होती है, मगर उलमा की नुमाइंदगी इसमें नहीं होती है। लिहाजा ये मुतालिबा हमारा है। तमाम जितने भी उलमा तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी जहमतों से तशरीफ़ लाए, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अवाम में जो हज़रात तशरीफ़ लाए उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और बारगाह इलाही में बदुआ हैं कि पालने वाले जिस मकसद के तहत ये जलसा बुलाया गया, पालने वाले उन तमाम मकासद को हमारे पूरा फरमा दे। पालने वाले हमारे कौम के नौजवानों को तरक्की हो, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता हो, जो बारोज़गार हैं उनको रोज़गार में तरक्की इनायत हो। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनकी हिफाजत पालने वाले, जहाँ जहाँ दोस्तदारान मोहम्मद आले मोहम्मद हैं उनकी जान और माल और इज़्ज़त और आबरू महफूज और मामूल रहे। परचम इस्लाम सरबुलंद रहे, परचम कुफ्र और निफाक सरनगू रहे। पालने वाले दुनिया से दहशत गर्दों को नीज़ तो नाबूद फरमा दे। जो हुकूमतें दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही हैं, पालने वाले उनको भी तबाह बर्बाद फरमा दे। पालने वाले हमें इमाम ज़माना का सही मानों में सिपाही बना दे, सही मानों में उनका ग़ुलाम बना दे, और हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील हो। दुआ फ़र्ज आप लोग पढ़ लें, आप पढ़ा दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब्बैक 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 लब्बैक, नारे सलवात। आज इंशाल्लाह रात में 8 बजे मदरसा सुल्तानुल मदारिस में जश्न सुल्तान असर रवा है, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला शरीफ के मुताल्लिक़ महफ़िल है। आप हजरात आज रात में सुल्तानुल मदारिस तशरीफ़ ले जाएँ। उसके अलावा जिन अंजुमनों ने यहाँ पर सबीलों का इंतज़ाम किया, मेहमानों का इस्तकबाल किया, और जो मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ लाए, उन सब के शुक्रगुज़ार हैं। ख़ास करके अपने तमाम उलमा के, तमाम अंजुमनों के, तमाम इदारों के सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक्त भी अली भाई के काम करने का जज्बा देखिए कि जामतुल मुनव्वर में तशरीफ़ ले गए थे। याद सदरुलमा मौलाना सलमान हैदर साहब बानी जामतुल मुनव्वर की कॉन्फ्रेंस में अभी मुझसे ऐलान किया कि मैं कंप्यूटर सेंटर जामतुल मुनव्वर में खोलूँगा। अब देखिए इतने बड़े प्रोग्राम में भी आपका हौसले को सलाम है। इसीलिए हमें मिट्टी का गुंबद इतना कामयाब नहीं जितना सोने का गुंबद, किरदार का गुंबद अली जदी साहब की शक्ल में कायदे मिल्लत ने हमें दिया है। लिहाजा ये किरदार का गुंबद है और सोने का गुंबद है। किरदार माशाल्लाह से बोलता है। जिन चैनलों ने इस प्रोग्राम को कवर किया है, तमाम चैनल उन सब का शुक्रगुजार हैं, मीडिया के शुक्रगुजार हैं। लिहाजा एक बार अलग अलग शुक्रिया अदा नहीं हो सकता है। अपने तमाम मीडिया के दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ास करके जो हमारे लखनऊ के उलमा थे जो तकरीर नहीं कर पाए और नुमाइंदगी हुई उनकी, सुल्तानुल मदारिस के उलमा थे, तंज़ीमुल मकातिब के उलमा थे, और हौज़ा इल्म गुफ़रामाब के उलमा थे, और दीगर तमाम मदरसों के उलमा। और लिए कि वहाँ पर यानी एक शख्स ने और 2-3 लोगों ने मिलकर तमाम उलमा को दावत दी। बिहार के तमाम उलमा, उत्तर प्रदेश के तमाम उलमा और दीगर रियासतों से जो तशरीफ़ लाए, सबके हम शुक्रगुजार हैं। जी।